जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, स्वामी सुख विलासे मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, स्वर्ग मिले धन का। ओम जय जगदीश हरे। कहूँ मैं किसकी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जया गुजर सबके प्राण बलि, स्वामी सबके प्राण बलि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।
बोल प्यार रामचंद्र की। हल 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 लखन सिया रामचंद्र की जय हल 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए सर्वप्रथम भगवान विघ्नहर्ता का वंदना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बोल गजानंद स्वामी की जय हो। गजानंद गणपति गजानंद गणपति हेलो 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 हल 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 हल
हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल हल श्यामल रामचंद्र की जय। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। मझधार में अटका हूँ किनारे राजा। मझधार में अटका हूँ किनारे राजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। मझधार में अटका हूँ किनारे आजा। मझधार में अटका हूँ किनारे आजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। मझधार में अटका हूँ किनारे राजा। मझधार में अटका हूँ किनारे राजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। मझधार में अटका हूँ किनारे राजा। मझधार में अटका हूँ किनारे
मझधार में अटका हूँ किनारे ला जा, बीच मझधार में अटका हूँ किनारे ला जा। गणपति दुखियों के सहारे आजा, गणपति दुखियों के सहारे आजा। बीच मझधार में अटका हूँ किनारे आजा, मात गौरा की तुम आँख के तारा हो, गौरा की तुम आँखों के तारे हो। मात गौरा की तुम आँख के तारा हो, मात गौरा की तुम आँखों के तारे हो। भोले शंकर की तुम प्राणों से प्यारा हो, भोले शंकर की तुम प्राणों से प्यारा हो। भोले शंकर की तुम प्राणों से प्यारा हो, भोले शंकर की तुम प्राणों से प्यारा हो। मुझे भी अपने चरणों में सहारा दे दे, मुझे भी अपने चरणों में सहारा दे दे। बीच मझधार में अटका हूँ किनारा दे दे, बीच मझधार में अटका हूँ किनारा दे दे। गजानन गणपति दुखियों के, गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। बीच मझधार में अटका हूँ किनारे आजा, बीच मझधार में अटका हूँ किनारे आजा। गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा, गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। बीच मझधार में अटका हूँ किनारे ला जा, बीच मझधार में अटका हूँ किनारे ला जा। गणपति दुखियों के सहारे आजा, गजानन गणपति दुखियों के सहारे आजा। बीच मझधार में अटका हूँ किनारे आजा, बीच मझधार में अटका हूँ किनारे आजा। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय जय पवन सुत हनुमान की, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की, संत समाज की। बड़े ही सुखद पावन समय आज हमारे गांव सणकड़ा में सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणानुवाद होते, यानी परमात्मा के सुंदर राम नाम रूपी सुंदर सा कीर्तन बह बह गाता। ये धन्य है हमारे गांव जिन सुंदर परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की असीम दया कृपा से और
हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज ये सुंदर परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी की अमृत रूपी गाथा सुंदर तीन दिव्य रूप से हमारे गांव में बहे भर जाते हैं, जिसमें हमारे गांव जो है पूरा का हो गए राममय। 3 दिन तक सबके मन में उमंग उत्साह राम के प्रति, और सब अपन अपन काम धाम ले छोड़ के अगर गृह कार्य से निर्वृत्त हो गए हो, जहां तक हमारे वाणी जात हो, सब अपन अपन गृह कार्य निर्वृत्त करके जितना जल्दी हो सके ये श्री राम मंच में समस्त ग्रामवासी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित प्रदान करो, जिगर से कार्यक्रम सुचारू रूप से गति प्रदान हो। आओ कथा प्रसंग जे हमला मिले हैं ऊपर कथा प्रसंग में चर्चा करें। कथा प्रसंग है आरण्य कांड, तृतीय सोपान आरण्य कांड। आरण्य के हम यही समझ में आ जाते कि आरण्य होते जंगल, और जंगल में का रहते पेड़ पौधा, जंगली जानवर, हिंसा, पशु, ऋषि मुनि, महात्मा, ये जंगल। अरण्य के ही मतलब होते, अरण्य यानी जंगल की कथा। और जंगल में का रहते, जंगल में अनेक प्रकार से प्रथा, जंगल में अनेक प्रकार से हिंसक पशु रहते, वहां अनेक प्रकार से साधु संत मुनि महात्मा मन घरों कहाँ निवास करते, जंगल। और यही जंगल के कथा जी हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लखन और माता सीता के साथ तीनों कहाँ जाते हैं, यही जंगल में। और ये जंगल कहे ना, अरण्य ने जंगल, तो जंगल से राम और लखन, राम और सीता के नाता घर जुड़े। कौन प्रकार से नाता? माता सीता काकर बेटी है, धरती के बेटी है। माता सीता कौन है? ये धरती के बेटी। राजा जनक जब उकर राज्य में 12 वर्ष तब अकाल पड़ गई, तब राजा जनक जी महाराज अपन हाथ से जब हल चले, हल चले तब हल से घड़ा से कापरन होइस सीता माता बालिका जे जन्म हो जाए, जीकर कारण हो एक कारण धरती के बेटी का होइस, यानी सीता माता धरती के बेटी। और धरती से का उत्पन्न होए, पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत, नाला, नदिया, ये सब कहाँ है? सब धरती में उत्पन्न हो। तभी इकन नाता से का होइस माता सीता के, ये सब हाँ कुटुंब परिवार रिश्ते बन। और कन्हो माता लते कही दे, का कही दे, अभी सीजन चला थे, का सीजन चला थे, बर बिहाव, शादी बर बिहाव के सीजन। और मई के लिए कन्हो न्योता आगे बर बिहाव के, तब माता मन इतना जल्दी तैयार हो जाते बर बिहाव आगे सीजन। तो इस सीजन में कन्हो जाबो ऐसे की कही दे, तब माता मन अब्बड़ जल्दी तैयार, खबर मई के जाना है, मई के खुशी, मई के आनंद कुछ हल्के रहते, बड़ा जल्दी तैयार हो जाए। और मई के में और कोई सगाए रहते, और जाबे मई के जाते तो वहाँ मामा मामी चाचा चाची और दुनिया भर के रिश्ते बड़ा आए रहते। तब रिश्ते बन जब आए रहते ना, तो वो मन कहते चल एक दिन हमरो गांव डर चल लेते, जल्दी तैयार होते वहाँ जाए। वही प्रकार से राम ल तो महाराज दशरथ 14 वर्ष की वनवास दे रही थी, ना कि लखन और सीता, लेकिन सेवा करे बर लखन लाल जी तैयार हुई, और साथ ही साथ माता सीता घलो तैयार हो गए। काबर यही नाता से कम अपन कुटुंब परिवार, जंगल झाड़ी, ये सब देख लो। राम भगवान के ही रीति से कि जंगल में अनेक प्रकार से वृथा है, वो वहां अनेक प्रकार से कलेश है, दुख है, कांटा, भीरी, बुझी,
मत जैसे की ते यहाँ रह के मोर माता और पिता की सेवा करबे ऐसे की रीसे, लेकिन नहीं माने रीसे और रामचंद्र जी के साथ जाए बर तैयार हो गए। आज वही में वही व्यथा में आरण्य कांड में राम लखन और माता सीता जंगल झाड़ी ला घूमत घूमत और साथ ही साथ ऋषि मुनि महात्मा मला सब ला अपन सुंदर स्वरूप के दर्शन दे दे। आरण्य में ऋषि मुनि महात्मा कबर ऋषि मुनि महात्मा मना रामचंद्र जी की राह देखा तेरी प्रतीक्षा करत रही कि कब प्रभु ते आवे। कबर परमात्मा जो ने धरती में अवतार है ना, विप्रधेनु सुर संहिता और लिंग मनोज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गोपाल। विप्र ब्राह्मण धेनु गाय, आज स्थिति का होते गाय गरु के नहीं, कोई गाय गरु पालना नहीं चाहता। गाय का हो गया आज गरु हो गया। आज घर भले हम कतनो सजा के महल बनाता, लेकिन गाय गरु रखे बर एक जगह नहीं रख पाता। इकरे कारण ये मन सब पुकार करे ऋषि ब्राह्मण देव गरु लक्ष्मी, ये मन सब पुकार करे ऋषि महात्मा मन ऋषि मुनि महात्मा मन कि आओ प्रभु ये धरती के अवतार करे। आज उकरे कार्य ला सफल करे पर ऋषि मुनि महात्मा मन दर्शन दे पर ये आरण्य कांड में जंगल जा और 14 वर्ष के वनवास ला निभा दे। यही कड़ी में देखी राम मुख पंख मुनिवर लोचन भृंग और सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। आज सरभंग ऋषि के आश्रम के ओर सबसे पहली अत्रि मुनि ला दर्शन दी। अत्रि मुनि और माता अनुसुईया, अब वो अत्रि मुनि ला तो सब जानते हो, ये अत्रि मुनि और अनुसुईया यही माता अनुसुईया हरे जे ब्रह्मा विष्णु महेश ला अपन बालक बना के अपन पलना में सुनाई रही से माता सती सतीत्व के प्रभाव में। ये अत्रि मुनि और अनुसुईया के सुंदर राम लखन और सीता दर्शन करी। राम से सुंदर अत्रि मुनि से रामचंद्र जी महाराज सुंदर आशीर्वाद और साथ ही साथ रामचंद्र जी ला अत्रि मुनि हाँ अक्षय धनुष दे रही है। जे धनुष में एक बार बाण संधान करे बाद वो बाण निष्फल नहीं जाए, वो लगत है अक्षय। और माता शीतल अनुसुईया हाँ सुंदर दिव्य वस्त्र प्रदान करी रही है, जे वस्त्र धारण करे में कभी मैला नहीं और सुंदर नारी के सीख दे रही से हे सीता नारी के एक ही धर्म है, केवल पति के चरण कमल के सेवा करना और कोई धर्म नहीं। नारी के एक ही धर्म है, जे मन वचन और कर्म से अपन पति की सेवा करते हैं वही नारी है श्रेष्ठ होते हैं। वहां अनुसुईया जो है माता सीता सुंदर नारी को उपदेश देके और आगे बढ़े। जब अत्रि और अनुसुईया के सुंदर चरण कमल के वंदना करके राम लखन और सीता आगे बढ़ी आगे में सुंदर जंगल पहाड़ पर्वत लांगत लांगत कहाँ पहुंचे सरभंग ऋषि के आश्रम। ये सरभंग ऋषि वही सरभंग ऋषि हरे माता हो जिन अल्लाह अतना तपस्या अतना परमात्मा के तपस्या करे जिला स्वयं लेगे बार इंद्रदेव आरी स्वर्ग लोग लेगे बार जे सरभंग मुनि ला लेगे बार अपन साथ में स्वर्ग लेगे बार आरी। लेकिन सरभंग मुनि सुनी कि ये धरती में औ जे हमार कुटिया है ओ डहर राम लखन और सीता आवत ऐसे जान के वो स्वर्ग स्वर्ग नहीं जाके वो अपन आश्रम में रहे और आश्रम में रह के राम लखन और सीता के बाट जो है कब परमात्मा आए और कब परमात्मा मोला दर्शन दे। काबर परमात्मा के दर्शन भले स्वर्ग में तो चल ले लेकिन परमात्मा के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। काबर स्वर्ग मगर सुख स्वर्ग में इतना आनंद रहती है ना देवता मन मनुष्य रूप धरे वाले लोग नहीं तरसते।
देवता मन घलो तबे तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही कावा के है। देवता मन घलो मनुष्य तन दुर्लभ रह। आज सर्वंग ऋषि महाराज के भाग्य उदय हो गए। अब जब भाग्य उदय हो गए ओकर आश्रम में जब राम लखन और सीता ला देखे तो ओकर आनंद ओकर खुशी के कोई ठिकाना नहीं है। सर्वंग ऋषि महाराज जो है अति आनंद हो गए, उमंग मन कि आज मैं परमात्मा के दर्शन करता। इसन परमात्मा के दर्शन मुनि मन जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं कथे। मानस प्रेमी संत समाज मुनि महात्मा मन अपन जन्मों जन्मांतरन ला गवा देते परमात्मा के भजन और कीर्तन करत, लेकिन अंतिम में परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। इस सर्वंग ऋषि मुनि महात्मा के पुण्य उदय हो गए कि अपन स्वयं नेत्र से राम लखन और सीता के निहारत है। आओ एक भजन के बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। हो पैया लगाओ हो पैया लगाओ हो लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ। करके धरती में उतरे गंगा हो, जेल गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो। जेल गोड़ के सुमिरन करके धरती में उतरे गंगा हो, जेल गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो। धरती में उतरे गंगा हो, धरती में उतरे गंगा हो, जेल गोड़ के सुमिरन करके धरती में उतरे गंगा हो।
हो धरती में उतरे गंगा हो जैन गोड़ के सुमिरन करके धरती में उतरे गंगा हो धरती में उतरे गंगा हो, धरती में उतरे गंगा हो, जैन गोड़ के सुमिरन करके सारे गंगा हो पैया लागा हो पैया लागा हो लागाओ लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ हो पैया लागा हो पैया लागा हो लागा तोर पैया राम रमैया लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ तोर पैया राम रमैया लागा तोर पैया राम रमैया लागा जेल गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ले तरगे सबरी दाई हो गोड़ के चरण पड़े ना पथरा बन के नारी हो गोड़ के चरण छुए करके सबरी दाई हो जेल गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ले तरगे सबरी दाई हो जेल गोड़ के चरण पड़े ना पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ना करके सबरी दाई हो ये पथरा बन के नारी हो पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन के नारी हो पथरा बन के नारी हो पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ना पथरा बन के नारी हो हाँ पथरा बन के नारी हो पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन के नारी हो पथरा बन के नारी हो पथरा बन के नारी हो जेल गोड़ के चरण छुए ना पथरा बन के नारी हो पैया लागा हो पैया लागा हो लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ ओ पैया लागा हो पैया लागा हो लागा तोर पैया राम रमैया लागा तोर पैया राम रमैया लागा हो पैया लागा हो पैया लागा हो लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ तोर पैया राम रमैया लागाओ हो पैया लागा हो लागा तोर पैया राम रमैया लागा तोर पैया राम रमैया लागा लागाओ तोर पैया राम रमैया 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 लागाओ लखन सिया रामचंद्र की जय।
ग्राम सरकड़ा के समस्त मानव प्रेमी संत समाज आज हमारे गांव के त्रिदिवसीय मानव सम्मेलन के द्वितीय दिवस सुंदर ढंग में आदरणीय परम सम्मानी काका श्री के मुखार बिंद से सुनत रहो। कथा ला आगे बढ़ाए के पूर्व मैं समस्त ग्रामवासी ला चार पंक्ति कहना चाहता हूँ। नवाचार है ये, नवा बछर है, नवा समय और नवा दिन है। जुर मिलके सब साथ देवो संगवारी हो, सुंदर ढंग ले राम कथा के संगम चलत है। और कैथे जिंदगी चारे दिन है, कैथे जिंदगी चारे दिन है। समस्त ग्रामवासी सरकड़ा आज द्वितीय दिवस के अवसर में सुंदर ढंग कथा प्रसंग अरण्य कांड सुनत रहे हो। कथा ला आगे बढ़ाता। सरभंग ऋषि जो है प्रभु श्री राम के जंगल आए के खुशी में सुंदर राघवेंद्र सरकार के दर्शन करना है करके उकर मोहनी मूरत और सांवली सूरत के माने सरोवर में ऐसे खो के है कि वो अपन व्यक्तित्व ला, अपन जीवन ला, अपन आत्मा ला अत्यंत सौभाग्यशाली समझते हैं। और समझी का बनी संगवारी हो, परमात्मा के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है कि कोई साधु संत पूरा जीवन भर जब तब पूजा पाठ करते फिर भी सौभाग्य बस उलभ परमात्मा के दर्शन होते। और सरभंग ऋषि के किस्मत उकर भाग्य इतना अच्छा रही कि परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी स्वयं चल के उकर जंगल में उकर आश्रम में उकर से भेंट मुलाकात हुआ थे। कथे देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन सरभंग। सरभंग ऋषि जो है प्रभु श्री राम जी के कमल नयन ला देख के उमें इतना डूब गए है, ऐसे खो गए है कि मनो वो अपन आप के अपन अंतर आत्मा के उला बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और एक पल्ला एक क्षण ला अपन आप में ऐसे महसूस कर रहे थे कि हे परमात्मा मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। मोर ए मानव जीवन, मोर ए जब तक मोर ए साधना सिद्धि जो भी है आज सफल हो गया। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला और शंकर मानस राज मराला। मुनि जी कथे हे कृपालु, हे दया निधान प्रभु श्री राम जी, मैं अभी ब्रह्मा जी के पास जाते चले हूं और पता चली कि आप मन के आगमन मुर क्षेत्र वन में हो हैं। ऐसे करके मैं अपन काम ला विषय ला त्याग करके मैं आपके दर्शन पाए खातिर
आपके चरण कमल की सेवा करे खातिर आपसे मिले हो। अब जाते रहे बिरंच के धामा, धने श्रवण बन एहि रामा। सरभंग ऋषि जी महाराज कथे कि महाराज आप तो भगवान शिव रूपी मान सरोवर के सागर हो। आपके दर्शन मात्र से मुड़ ए जीवन धन्य होगे, मुड़ ए मानव तन सफल होगे। ऐसे सरभंग ऋषि जो है अपन भाग्य ला, अपन समय ला, अपन किस्मत ला सहरात है और भाग्यशाली मानत है। आगे क्या होते एक सुंदर से भजन के बाद बताए के प्रयास करें। लखन सिया रामचंद्र की जय। भजन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार। जय हो। भजन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार। सुनना है संसार, भजन बिना सुनना है संसार। भजन बिना सुनना है संसार, भजन बिना सुनना है संसार। भजन बिना सुनना है संसार, भजन बिना सुनना है संसार। वे मनवा मन में कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन में कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। 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 जैसे गैया बछरू बिना गा, नदिया बिना है धार। जैसे गैया बछरू बिना गा, नदिया बिना है धार। नदिया बिना है धार रे भैया,
नदिया बिना है धार रे भैया, नदिया बिना है धार। नदिया बिना है धार भैया, नदिया बिना है धार। तैसे नारी के पुरुष बिना गा, तैसे नारी के पुरुष बिना गा, बिरथा है सब श्रृंगार। भजन बिना सुनना है संसार रे मनवा, मन में कर ले विचार। भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन में कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन में कर ले विचार। भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन में कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। भजन बिना सुनना है संसार। देवता बिना मंदिर सूना, पुत्र बिना घर द्वार। देवता बिना मंदिर सूना, पुत्र बिना घर द्वार। देवता बिना मंदिर सूना, पुत्र बिना घर द्वार। बिना मंदिर सूना, पुत्र बिना घर द्वार। पुत्र बिना घर द्वार रे भैया, पुत्र बिना घर द्वार। पुत्र बिना घर द्वार रे भैया, पुत्र बिना घर द्वार। पुत्र बिना घर द्वार रे भैया, पुत्र बिना घर द्वार। पुत्र बिना घर द्वार रे भैया, पुत्र बिना घर द्वार। पति के बिना बिरथा हवे, पति के बिना बिरथा हवे, नारी के सब श्रृंगार। भजन बिना सुनना है संसार रे मनवा, मन में कर ले विचार। भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन में कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मनवा कर ले विचार। भजन बिना सुनना है संसार। रे मनवा मन में कर ले विचार, भजन बिना सुनना है संसार। भजन बिना सुनना है संसार। भजन बिना सुनना है संसार। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। सरभंग ऋषि महाराज जी जो है
प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देख के अपन मानव जीवन ला अत्यंत भाग्यशाली और अत्यंत सार्थक समझन लागी। जितना बड़े बड़े मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी और बड़े बड़े अभिमानी मन लगा लोग दुर्लभ है, वो साक्षात्कार मूल परमात्मा के मुर घर में, मुर आश्रम में, मुर जंगल में आज मुला सौभाग्यवश मिला थे। ऐसे करके सरभंग ऋषि महाराज जी जो है अपन भाग्य ला अत्यंत सहराए लागी और कहते चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। हे प्रभु, मैं अपन जीवन भर आपके रास्ता, आपकी बाट जोहत जोहत मुर जिंदगी पहाड़ रही और मैं अपन आप में विचार करत रहे हो कि मुला कब परमात्मा के दर्शन होही, कब मैं परमपिता राघवेंद्र सरकार ला अपन जीवंत नेत्र से होकर कब साक्षात करूं। ऐसे मन में उला शंका रहा है और ये बात ला अपन बीता हुआ कल ला महाराज जी जो है राघवेंद्र सरकार कर बतावा थे और कथे कि मैं अपन जीवन भर आपके रास्ता, आपकी बाट जोहत जोहत आपकी प्रतीक्षा करत करत मैं इस जगह में स्थायी रहूं परमात्मा। लेकिन आज वो पल आगे, वो समय आगे कि मोर अतका दिन के धैर्य, मोर अतका दिन के विश्वास जो है आज सफल हो गया। अब कहते अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, आज आपके दर्शन पा करके मुर छाती जो है जुड़ा। आज मैं पर आप ला पूर्ण महसूस करता हूं। नाथ सकल साधन में हीना, किन्ने कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं इस जीवन के भौतिक संसार के समस्त सुख साधन, धन वैभव, कपड़ा ओढ़ा, महल अटारी, इस चीज से बहुत पहले ही हीन हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। और हे परमात्मा, दीनहीन समझ के मुर पर कृपा करो, मुला अपन शरण में आश्रय दू। ऐसे करके परमात्मा ला निवेदन करे लागे। आज की वास्तविक जो दुनिया है, जो भौतिक संसार है, जो हमर आप मन के सोच विचार है, बहुत कम ऐसे आदमी के मानसिकता होही जो अपन सर्वस्व त्याग करके या अपन घर द्वार, लोग लइका घर बार के त्याग करके एकांत में परमात्मा के स्मरण में विलीन हो जाए। आज के डेट में तो संभव नहीं लगे। तो सरभंग ऋषि महाराज जी जो है अपन धैर्य, अपन विश्वास और अपन तपस्या की चर्चा प्रभु श्री राम जी से कर रहे थे। और कथे सो कछु देव ना मोहिनी होरा, निजपन राखिउ जन मन चोरा। हे देव, मैं इस भौतिक संसारिक मोह माया के बंधन में
नहीं हूं, मैं ये बंधन से मुक्त हूं। और आप मन से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप मोर जैसे दिनहीन व्यक्ति ला अपन चरण कमल में जगह प्रदान करूं। तब लगी रहा हूं दिन हित लागी, जब लगी मिला तुम्हें ही तनु त्यागी। प्रभु श्री राम जी महाराज सुंदर ढंग ले सरभंग ऋषि महाराज जी लगा थे कि हे मुनिवर, आप अत्यंत पुण्यात्मा आओ, और रही की बात मूर चरण कमल में जगह स्थान पाए के, तो वो आप ला तन त्याग के पश्चात ही मिल पाई। जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जब आप अपन तन के त्याग करो, अपन तन से मुक्त हो, तब परम धाम में आपके स्थान सुरक्षित है। ऐसे प्रभु श्री राम जी महाराज जो है सरभंग ऋषि महाराज ला समझावा थे। आगे क्या होते, एक सुंदर से भजन के पश्चात पुनः कथा श्रवण करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। तूने जो कमाया है, जय हो। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया खाया, खाली हाथ जाए, खाली हाथ आया खाया, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया खाया, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जय हो। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटे, सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया शायर खाली हाथ जाएगा।
कमाया बंदे नाम वो सुकून का, तूने जो 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 कमाया बंदे नाम वो सुकून का। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको राम याद आएगा, बाद मरने के तुझको राम याद आएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, 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 खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। लखन सिया रामचंद्र की जय। सर्वंग जो है, सर्वंग ऋषि के जो भाग्य उदयमान परम पिता परमेश्वर निहार के गदगद हो गए। अब गदगद होके वो समय जो ऋषि है, वो ऋषि हर प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देना चाहे खबर। सर्वंग ऋषि जाना थे, सर्वंग जाना थे कि जंगल में अनेक प्रकार से विषाद है, अनेक प्रकार से कलेश है, दुख है, तकलीफ है। अब यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े भट सुभट राक्षस है। तो सर्वंग ऋषि महाराज है इस क्षण के प्रतीक्षा करी कि मैं जन्म में जो कर्म अच्छा करे, काम करे हो, मन वचन और कर्म से जो। अब साधु संत का करे हुए, यानी जीवन में जो पूजा पाठ यज्ञ जप तप में है, जिंदगी में जितना योग साधना करे हो, वो योग साधना सब लम्हे हे प्रभु हे परमात्मा आप लम्हे समर्पित करना चाहता हूं। ये सब योग साधना में जितना जीवन में मैं पुण्य अर्जित करे हूं जीवन भर, वो सब में जब तप यज्ञ से जो पुण्य अर्जित करे हूं ओला आप लम्हे समर्पित करना। तिकर से तो का हुई आगे चल के यही पुण्य यही प्रभाव से ते बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े दैत्य मन के संहार कर। वो समय सर्वंग ऋषि महाराज अपन जितना जिंदगी में पुण्य अर्जित करे सब रामचंद्र जी ने समर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे कथन ना सब अर्पित कर दे। जैसे आप सब माता मन जितना सब आओ तो अपन ढाल जितना बन सके थाली में चावल दाल अपन से सहयोग राशि सहयोग प्रदान करत हो, ये कार्यक्रम सफल बनाए बा। वही प्रकार से प्रभु परमात्मा है राक्षस के वध करे पर धरती के भार हरे मरा है, तो सर्वंग ऋषि महाराज जो पुण्य अर्जित करी सोला रामचंद्र जी ला दे दी और रामचंद्र जी दे के अब का बात कर शरीर ही बच गए। तो वो समय सर्वंग ऋषि महाराज अपन योग अग्नि प्रकट करी, हे प्रभु अब ये शरीर में का करूं, ये शरीर रही के जेल में पाना चाहता हूँ, आज ते मोर आंखों के सामने है, साक्षात है, उपस्थित है। अब ये आंखों में अब कुछ नहीं रह गया, अब मैं कौन ला देखना चाहूँ। ऐसे कह के सर्वंग ऋषि महाराज योग अग्नि प्रकट करी और योग अग्नि प्रकट करके अपन आप जला दी योग अग्नि और मरते हुए परमात्मा के सुंदर ओ वरदान लपैस जे वरदान ऋषि मुनि महात्मा देवता मल्ल दुर्लभ जन्म जन्म बार बार वर मांग हर सदे श्री रंग और पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसा। यानी हे परम पिता परमेश्वर तोर छवि मोर हृदय में हमेशा बने रहे। जैन छवि ला निहारत भूत भवन भोलेनाथ अखंड समाधि लग जाते। खबर भोलेनाथ के हृदय में कौन निवास कर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हे संत मुनि महात्माओं, जब सर्वंग ऋषि महाराज अपन योग अग्नि से अपन शरीर त्यागी से ना तो सर्वंग ऋषि कहाँ चलिस वैकुंठ धाम, वो मुक्त नहीं हुई।
काबर मुक्त नहीं होइस। श्री रामचरित मानस कथे कि जिन भक्ति करते ना, भक्ति की मांग करते ओकर मुक्ति नहीं मिले, बोले भक्ति में प्रदान ही मिलते, यानी परमात्मा के भजन कीर्तन सत्संग ही मिलते। अब मुक्ति कहाँ मिलते है? श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने से जीवला मुक्ति मिलती है। तो जिस संत मुनि महात्मा रहते वह मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति चाहते। जे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब तो यही मांगे ना, बार बार वर मांग हर्ष देव श्री रंग और पद सरोज अनुपाइन, जे पद ला पाए बार देवता मन घलोक तरसे, पद सरोज अनुपाइन भक्ति सदा सत्संग। ये सत्संग के रूपी जे भक्ति मिलते वही में सदा मन लगे रहा। ऐसे की जिकर कारण सर्वंग ऋषि के यही इच्छा जिकर कारण वैकुंठ भेज और वैकुंठ में मुक्त नहीं हुए रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी के महाराज से जब युद्ध हुई वही लंका कांड में जितना राक्षस मन मारा जाए ना रामचंद्र जी के बाण से, वो सब राक्षस मन मुक्त हो जाए। कबर एक जगह फेंक दे, जैसे कचरा ला तुमन सब बाहर के बिना बिना बाहर के एक चुमड़ी में भर दे रहे तो कबर हर हफ्ता या 3 दिन 4 दिन में कौन आते कचरा वाले, तो एक चुमड़ी में बाहर के तीर में रख दे रहे थे। अब कचरा वाले आते तो उनमें डाल दो। उही प्रकार से राक्षस मन खा जाए ना ऋषि मुनि महात्मा मन के मांस ला, और मांस ला जब खा जाए तो वो उकर हड्डी ला कहाँ करे एक जगह फेंक दे रहा है। तो वो सब ऋषि मुनि महात्मा मन के वो हड्डी कहाँ बन के रहा है, बड़े पहाड़। तब परमात्मा तो त्रिकाल दर्शन, परमात्मा तो हर बार जानने वाला है। फिर भी वो ऋषि मुनि महात्मा मन पूछे, तबे तो परम पिता परमेश्वर ला मर्यादा पूछ तो संत है नहीं का, सब ला पूछ के चले हैं, सब ला साथ लेके चले, ऊंच नीच कन्हो ला भेदभाव नहीं करे। ऋषि मुनि महात्मा मन ला पूछा थे कि ये हाड़ा हाड़ा के जो पहाड़ दिखा थे वो काकर हाड़ा है। जैसे सीता ला चुरा के ले गए कौन हा लंकापति रावण, तकानी जाना तरी सोही कि सीता ला चुरा के लंका में ले गए, लेकिन सब ला माध्यम बनाना है, नर लीला करना है, मर्यादा के अनुसार चलना है। तब सब बेंद्रा भालू सब लाओ सर मिली सीता के, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ऋषि मुनि महात्मा ला पूछीस कि ये हड्डी हड्डी के जो पहाड़ दिखा थे काकर है। तो उस समय निवेदन करके ऋषि मुनि महात्मा मन कह लगते कि हे प्रभु हे स्वामी, ये हड्डी हड्डी के जो पहाड़ दिखा थे ये सब ऋषि मुनि महात्मा मन कह रहे। तो उस समय परमात्मा के आंखों से आंसू आ गए। तो देखिए कि जे मुनि महात्मा मन के में रक्षा करे बर जिकर में खातिर में ये धरती में अवतार ले हो आज, और ऋषि मुनि महात्मा मन के यहाँ दूरदर्शा होते थे। वो समय परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के आंखों से आंसू बहर लागिस, और आंसू के बहर लागिस तब वो समय प्रतिज्ञा करे लागिस। कैसे दोनों हाथ ला उठाई अपन परमात्मा और परम पिता परमेश्वर दोनों हाथ ला उठा के वो समय प्रतिज्ञा करे लागिस। कैसे निश्चरहीन करो महि भुज, भुज उठाए प्रण किन्न और सकल मुनि के हाथ जाए जाए दुख। अपन दोनों हाथ ला परमात्मा ऐसे उठाइस गा और उठा के प्रण करिस कि आज से मैं ये धरती से मैं का कर दूं, राक्षस मन से विहीन कर दूं। खबर जिन राक्षस मन हम और दास मन के जिन साधु संत मुनि महात्मा मन की ये दुर्गति करत है, आज मैं होकर सबके का कर दूं, सर्वनाश कर दूं। ऐसे जान के सब मुनि महात्मा मन के साथ में आगे बढ़े लागत है। अब सब मुनि महात्मा मन सुंदर दर्शन देते अपन। अब मुनि महात्मा मन राम लखन और सीता के दर्शन पाके सब के सब अपन जीवन ला धन्य करत है। फिर आगे का होते सुंदर एक भजन के बाद आप सबसे सुंदर विदाई लेबो। काबर हमारे बीच मंडली उपस्थित हो गए। लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवन खत्म हुआ तो
का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने 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 का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया। जय हो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, 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 मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग लाया, जब शम्मा बुझ गई तो बाटी में रंग लाया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरि के पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हरि के पुरजे में जंग जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो
महफिल में रंग लाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया। वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया। हर जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो 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 हेलो। जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। बोले की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए काबर हमार गांव के स्थानीय मानस मंडली है ना, बार बार बोले की जरूरत नहीं पड़ना है काबर अभी तो सब घर से चार्जिंग होगा हो। अगर मान लो कम हो जाए तो व्यवस्था करेंगे आयोजक परिवार और समस्त हमारे महिला समूह वाले दीदी मन के द्वारा भी। तो कहते ना कि आम फरे जाम फरे औ फरे कोकवा वो। आम फरे जाम फरे औ फरे कोकवा वो। और जो राम के भजन में ताली नहीं बजाए वो सबसे बड़े मैं नहीं कहा अपने मन का हाथ है ना। तो वाह बहुत ही जबरदस्त ऐसा प्रसंग का आनंद हम सब ले रहे थे। स्थानीय मानस मंडली कथा वास्तव में क्या है? कथा जीवन में जीने की सही रास्ता दिखाती है। कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है। जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम का अमृत पिलाती है। और जो मिलने की चाह हर पल रखते हैं और जो मिलने की चाह हर पल रखते हैं कथा उन्हें मेरे राम से मिलाती है। कथा उन्हें मेरे राम से मिलाती है। अभी आपने सुंदर आनंद लिया सरभंग ऋषि। ऐसे ऋषि जो इतना तपस्या करी इतना तपस्या करी, उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव महाराज उस सरभंग मुनिला इंद्रलोक के राजा स्वर्ग के राजा घोषित कर दी कि बोला लगे बरोबर विमान मन आगे। और जैसे विमान में चढ़ना चाहत रहते वो ऋषि हाँ उसकी बोला सूचना प्राप्त हो जाती कि भैया ये रास्ता से एक दिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी के आगमन होना है। जैसे ही समाचार ला सुनते वो राजा बनेला छोड़ देते और जिन मार्ग से रास्ता में राम आही की जानते वो रास्ता में राम राम जपत रहते। ऐसे मानता है वो ऋषि के। और सरभंग ऋषि ओकर नाम काबर पड़ी सर भंग, अर्थात एक समय ऐसे होते कि इंद्र और तपस्या जब करे लगते सरभंग मुनि तो तपस्या के प्रभाव से इंद्रासन हिले लग जाते। इंद्रासन इतना खतरनाक हिलते कि डर हो जाते भैया कि इंद्रासन चला मांग ही है ही नहीं। ऊंच निवास निज कर टूटी और देख नहीं सकई पराई विभूति। ऐसे होते हैं तो कर
तीर कमान से प्रहार करते इंद्र जी हाँ तोला मात्र एक मंत्र के माध्यम से ऋषि सरभंग ओकर तीर के 2 टुकड़ा में ओकर सर ला भंग कर देते। उस दिन से ओकर नाम सरभंग मुनि पड़ देते। बोलिए सरभंग ऋषि की जय। तो ऐसे सुंदर प्रस्तुति रही है और आप के सम्मान के साथ स्वागत के साथ साथ सम्मान के साथ विदाई भी होना है आज। तो मैं विदाई के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ पीताम्बर निषाद और केशव निषाद जी, हमारे ड्राइवर संघ के भैया, और दुर्गेश निषाद, तीनों को जल्दी से जल्दी आ जाओ। और हमारे बीच में उपस्थित स्थानीय मानस परिवार, श्री कृष्ण कला मानस परिवार के सम्मानी सभी मित्रों को सुंदर केसर, तिलक, गुलाल, पुष्प की माल और अंतिम भेंट गमछा और श्री राम गुटका, मूर्ति दरबार, राम दरबार, श्री राम टोकरी आदि से सम्मान विदाई का रस्म से पूरा करने के सभी रामदूत भी तैयार रहेंगे। और इसी बीच हमारे बीच में सुंदर अतिथि मंडली का आगमन हो चुका है, लेकिन एक ऐसे शख्स के भी आगमन हुआ है जिसका इंतजार आप लगभग 2 दिन से करते रहो, है ना, कि गाँव के टूर में 2 दिन को उठिया थे इससे की क्या। तो आज वह अवसर आया है, आज वह अवसर आया है, आए आप हमारे द्वार। आज वह अवसर आया है कि आए आप हमारे द्वार। हम अपने दिल से सच्चे मन से करते हैं स्वागत संजय सेन भैया। स्वागत करिए स्वीकार, स्वागत करिए स्वीकार, स्वागत करिए स्वीकार। आइएगा। आज आगामी संचालन के नए इस मंच पर हमारे मुख्य संचालक संजय भाई ठाकुर जी से निवेदन करता हूं और उनके सम्मान भी होना है। तो मैं नवीन साहू जी से निवेदन करता हूं कि हमारे संचालक भैया के सुंदर श्री राम भेंट, राधे राधे भेंट और केसर तिलक और बेचलाट का स्वागत करेंगे। समस्त युवा साथी मित्र से निवेदन, जोरदार ताली जाए। एक सम्मान में ताली बजाते हो तो आप मल्ला बिल्कुल जाना। तो कल आप सुने होकर व्याख्यान, वैसे ही आप मल्ला हमेशा चार्जिंग करके रखी। ये पूरा अभी के नया जमाना के आईफोन है जो हमेशा चार्जिंग रहते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश। प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, स्वाहा सदा नमोस्तुते। नीलांभु श्यामलां कोमलां सीता समरोह पित्वाम भागम पाना महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए आप सभी के पावन चरणों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए ऐतिहासिक और गौरवशाली इस सरकड़ा की पावन चंदन जैसे माटी पर राम कथा की अविरल भक्तिमय धारा, राम कथा सुरसरी की धारा प्रवाहित हम सब जुड़े हुए हैं। बहरहाल अभी हम स्थानीय मंडली ग्राम के मंचस्थ मंडली को हम सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे। बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रस्तुति को इस मंच के माध्यम से सुरभित और पल्लवित पुष्पित कर रहे थे। आइए समय की अनुकूलता के साथ में बहुत प्यारा सा आज की प्रवासी मंडली में से एक प्रवेशित मंडली गरियाबंद जिला की शान तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा जिला गरियाबंद के इष्ट मित्रों मानस मित्रों से मैं निवेदन करूं, आप सनय सनय राम दरबार की ओर अपने साज बाज के साथ अति शीघ्रता से मुख्य द्वार पर प्रवेश अर्जित कर मानस मंच की ओर सनय सनय पद अग्रसर करते हुए मानस मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। बहुत प्यारा सा मानस मंडली को हम अभी सुनने जा रहे हैं और मैं विशेष निवेदन करूं समस्त ग्रामवासी के जितने भी जनता जनार्दन हैं, देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, प्रिय मित्रों, जते भी दाई दादा भाई बहनी संगी जहुरिया किसान मितान बड़ुआ जवान छोटे छोटे लड़का नौजवान संगवारी, आप सबसे निवेदन
द्वितीय दिवस में हम आज पल्लवित और पुष्पित हुआ था, जेमे बड़ सुघर सुघर मंडली ला आपला और हमला सुनना है। और ऐसा मंडली मन के आगमन दूरस्थ अंचल से चल करके अपन पवित्र धराधाम सरकड़ा के चंदन जैसे माटी में अपन पदस्थ रख करके ये पावन पुनीत धराधाम ला आज धन्य में धन्यति निज यद्यपि विहीन की बात को सफल सार्थक करते हुए आप और हम सब पल्लवित और पुष्पित होने के लिए समय आपकी है, बारी आपकी है। कलाकार मंच पर उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं, दूर अंचल से चलकर मंडली गांव में पहुंच चुके हैं। मैं विशेष निवेदन करूं, बारी आपकी है। आप अपने गृहस्थ कार्य से निवृत्त होकर अति शीघ्रता से राम दरबार पर पहुंचकर आज के इस कार्यक्रम को सफल और सार्थक रूप मूर्त प्रदान करने के लिए आपकी गरिमामय उपस्थिति और गरिमामय उपस्थिति के साथ आज के हम इस कार्यक्रम को पुनः श्री गणेश करने के लिए बड़े आतुरता भाव के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बहरहाल मैं और विशेष निवेदन करूं, आप सब बैठे हुए हैं आत्मीय भाव के साथ, बड़े तन्मयता के साथ। आज के इस कार्यक्रम को हम YouTube चैनल के माध्यम से लाइव पीके छत्तीसगढ़ यह सर्च करिए। एंड्रॉइड मोबाइल का आपके हाथों में बड़ा प्यारा सा फोन मौजूद है और जो यहाँ पर उपस्थिति है वो तो सीधे मंच के माध्यम से देख और सुन पा रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे हैं अपने सगा संबंधी बंधु बांधव परिजन पुरजन या दूर अंचल में जो है वो सीधा लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। और ऐसे व्यवस्थित करने के लिए बड़े भाव के साथ हमारे पैरी प्रवाह युवा संगठन एवं समस्त ग्रामवासी सरकड़ा पांडुका जिला गरियाबंद और इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पैरी प्रवाह संगठन, बजरंग दल, और बड़े भाव के साथ हमारे इस मंच पर सेवा प्रदान कर रहे हैं हमारे रामदूतों को भी मैं कोटि से साधुवाद ज्ञापित करूं। और रामदूतों से निवेदन है आप जाइए और गरियाबंद का बहुत प्यारा सा युवा कलाकारों की टीम, युवा मानस संतों को आप उनके साज बाज के साथ आदर भाव के साथ प्रेम अभिव्यक्ति के साथ आप लेकर इस मानस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए बड़े आतुरता भाव भी आप रखे हुए हैं। इनके लिए कोटि साधुवाद। त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन जिला गरियाबंद के इस पवित्र माटी पर सरकड़ा की प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक और गौरवशाली, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भली भांति से आप परिचित हैं। बहुत प्यारा सा आयोजन रहता है, काफी लोगों का सराहनीय स्नेह प्रेम दुलार इस मंच को मिलते हैं और गांव का नाम ही काफी है। आइए इन्हीं मंगल कामनाओं को हम सारगर्भित करते हुए भगवान रामचंद्र जी रामभद्र की इस पावन भक्तिमय राम कथा की इस सुरम्य यात्रा पर भगवान आप सबके जीवन को उज्जवल रखे, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए हम आमंत्रण प्रसिद्ध करें। तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागापुरा जिला गरियाबंद आदरणीय परम सम्मानीय भाई गंगा नायक जी के नेतृत्व में चलने वाली बहुत प्यारा सा मानस की मंडली, जो छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र में गरियाबंद जिला का नाम गौरवान्वित करते हुए एक शानदार मंडली, युवा कलाकारों की, युवा फनकारों की मंडली को हम अभी सुनने के लिए जा रहे हैं। और विशेष निवेदन और करूं मैं, हमारे सरकड़ा ग्राम के युवा साथी बुजुर्ग और जितने भी पुरुष पक्ष के आत्मीय जन से निवेदन है आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि जहां राम कथा होते ते जगह सबले ज्यादा संख्या माता मन के देखे बर मिलते। हमारे युवा साथी मन, हमारे भाई मन नजारा थे कहाँ है, सब फ्री फायर में भुला है। तो मैं निवेदन करूं भाई, कुछ समय अपन गतिविधि कार्य छोड़ करके आप धर्म मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो और राम कथा सुन करके जीवन वितार्थ करके विनम्र प्रयास आपकी ओर से भी हो। आपके और हमारे मन के बीच में अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव जैसे महापात्र मन छुपे हुए हैं, बशर्ते हमला आगू आए की जरूरत है।
मातृशक्ति तो कहीं न कहीं प्रत्येक जगह काफी संख्या में धर्म के ये सुंदर परिपाटी दबा के रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं। मैं युवा साथी मन से निवेदन करूं, बुजुर्ग सियान दादा मन से निवेदन करूं, इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर मंच और इतना सुंदर कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन हो अजय में युवा साथी मन की उपस्थिति बिल्कुल हम लोग दिखाई नहीं देते। मैं निवेदन करूं, मुझे पता है आप अपन गृहस्थ कार्य से निवृत्त हो, गृहस्थ कार्य में लगे हुए हो, अति शीघ्रता से आप अपन गृहस्थ कार्य समेटो और गृहस्थ कार्य से निवृत्त होकर के अति शीघ्रता आप मानस मत में अपन उपस्थिति प्रदान करो। या तो फिर आने वाला मंडली ये न कहे कि सरकड़ा के आयोजन में युवा साथियों की कमी रही, बुजुर्गों की कमी रही, हमको जो भाव मिलना था वो नहीं मिल पाया, ये भाव ना हो। उनको लगे कि वास्तविक में गरियाबंद जिला पांडुका क्षेत्र का सरकड़ा का पावन मंच, ऐतिहासिक और गौरवशाली धर्ममय आयोजन जो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहता। वहाँ के लोग काफी सजग, अपने कार्य में बखूबी से निर्वहन करने वाले, अपने कार्य को अंजाम देने वाले और युवा हृदय सम्राटों की इस प्यारा सा आयोजन में हमको बहुत ही स्नेह प्रेम दुलार प्रेम मिला, उदार भाव मिला। जो भाव हमको मिलना था वो संपूर्ण रूप से मिला। ये मंगल कामना करते हुए हम सभी के बीच में आदर भाव सम्मान और आशीर्वाद देते हुए संतों की टोली मुस्कुराते हुए यहाँ से प्रस्थान करे, ये मंगल कामना करते हुए मैं निवेदन करूं सभी से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। द्वितीय दिवस के रूप में प्रथम पुष्प के रूप में हम पाने जा रहे हैं तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा जिला गरियाबंद की बहुत शानदार सी मंडली को युवा कलाकारों की टीम और ऐसे मंडली जब निश्चित रूप से मंच पर आते हैं तो हम सभी का हौसला अफजाई होता है, हम सभी का छाती गौरव से खुल जाती है। इस मंगल कामना के साथ मैं पुनः आप सभी के चरणों को नमन करते हुए वंदन करते हुए मैं खुद के जज्बातों को गुलाम किया करता हूँ। जो आप सबको पसंद आए वही काम किया करता हूँ और सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरु ने दी मुझे यही शिक्षा कि सबसे पहले आपको इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करूँ मैं इस पवित्र धराधाम के भगवान देवादिदेव महादेव आदि शक्ति महामाया मैया शीतला मैया ठाकुर देव महाराज ग्राम के 33 कोटि देवी देवता स्थान देवता और मातृशक्ति देवी शक्ति और समस्त ग्राम के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, कुछ पुरखा कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाग, पुरखाओं के आशीर्वाद से विगत कई वर्षों से राम कथा की इस सुरम यात्रा आपके गांव में राम कथा की बगिया पल्लवित और पुष्पित हो रही है। इस मंगल कामना को हम साझा करते हुए आप सभी के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए चलिए आवाज दो मैं माइक्रोफोन के माध्यम से जहां तक आप तक आवाज प्रसिद्ध हो। रामदूतों का बहुत प्यारा सा सहयोग हमको इस मंच के माध्यम से मिल रहे हैं। मैं आवाज दो भाई तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा जिला गरियाबंद परम सम्मानी भाई गंगा नायक जी के नेतृत्व में चलने वाली बहुत प्यारा सा मानस की टीम को हम अभी पाने जा रहे हैं। और उसके बाद और मैं आपको बता दूं आज के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी हस्ती मंडली को हम इस मंच पर पाने जा रहे हैं। आप जैसे गरिमा में उपस्थिति बनाकर बैठे वैसे बैठे रहे, दिल थाम कर बैठे रहे। जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे उस घड़ी के साथ हम अति शीघ्रता से जुड़ने जा रहे हैं। उधर देखिए आ रही मंडली, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइएगा मानस के राजहन, बिछा हुआ यहाँ आसन है। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। माँ जतमय माँ घटरानी की पावन चरणों को नमन करते हुए वंदन करते हुए मानस के पुत्रों वनांचल क्षेत्र से गरियाबंद जिला
एक ऐसा जिला है जो वनाच्छादित है और वहाँ की मिट्टी की सौंधी सुगंध छत्तीसगढ़ के अनेकों क्षेत्र में स्वर्णिम लहरिया प्रदान किया करती है। लीजिए, माटी तो माटी है, माटी तो माटी है और सरकड़ा की माटी चंदन है। माटी तो माटी है, सरकड़ा की माटी चंदन है। और इस मंच पर विराजमान होइएगा संतो, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। लीजिए, मंच पर स्वागत वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। ऐसे मंडली को हम पा रहे हैं प्रथम पुष्प के रूप में आज द्वितीय दिवस, और द्वितीय दिवस में छत्तीसगढ़ महा इस जिला का गरियाबंद जिला का एक ऐसा शानदार मंडली जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धूम धड़ाका से मंडली गीत संगीत से लाजवाब प्रस्तुति व्याख्या से बंधी हुई मंडली को हम अभी मंच पर पाने जा रहे हैं। लीजिए, मैं अतिथि देवो भव के परंपरा को निर्वाह करने के लिए अतिथि को हम देवता मानते हैं। भारत की संस्कृति रही है, सनातन धर्मों की परंपरा रही है, हम अपने अतिथि को देवतुल्य मानते हैं। अतिथि देवो भव के परंपरा को निर्वाह करने के लिए मैं मंच पर नाम प्रसिद्ध करूं। आदरणीय राजू पटेल जी, जगतू पटेल जी राजमिस्त्री हैं आप, लोकेश्वर निषाद और परम सम्मानीय भैया पुनीत राम साहू, आप चारों जन अपन जगल छोड़ के आहू। मंच में विराजमान हमार राम भक्त के मस्तक में चंदन बंदन गुलाल लगा हो और ठेला बैठे हो तो मन हकन के जोरदार ताली बजा हो। चलो भाई, एक बार और निवेदन कर दो। राजू भैया पटेल जी, राजू पटेल, जगतू पटेल राजमिस्त्री, लोकेश्वर निषाद, सब लोग कोनो कोनो साध, लेकिन ये हरे लोकेश्वर निषाद जिले कहीं नहीं साध, जिले के ठक है साध, राम नाम के भक्ति करे साध, अवावा थे गुलाल लगाए बार लोकेश्वर निषाद और तुम काक साध। एक बार जोरदार ताली बजाओ और पाओ राम नाम के प्रसाद। पुनीत राम साहू नवाडी और आप सभी महानुभाव स्वागत इस कड़ी की परंपरा को निर्वाह करने के लिए अति शीघ्रता से हम मंच पर पल्लवित और पुष्पित मानस मंडली तुलसी के विरवा मानस परिवार नागाबुड़ा जिला गरियाबंद के मानस पुत्रों के मस्तकाभिषेक कर स्वागत की इस कड़ी को हम अंजाम दे रहे हैं। और आदरणीय महाराज जी के सुंदर से कर कमलों पर त्रिपुंड चंदन बंदन से सम्मान करते हुए बहुत प्यारा सा आयोजन में आपने हमारे मानस पुत्रों के मस्तक पर मस्तकाभिषेक कर इस स्वागत की कड़ी को आपने रस्म पौधा किए हैं। लीजिए, धूल तेरे चरणों की प्रभु अबीर और गुलाल बन गई, धूल तेरे चरणों की प्रभु अबीर और गुलाल बन गई, जिसने भी लगाया मस्तक पर उनकी तो तकदीर बन गई, उनकी तो तकदीर बन गई, उनकी तो तकदीर बन गई। स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए ये स्नेह प्रेम गौरव ग्राम सरकड़ा के स्नेह प्रेम को मिट्टी के सौंधी चंदन को मस्तक अभिषेक करते हुए, और लीजिए आप अपने हिसाब से ठोक लीजिए, बजा लीजिए, ठठा लीजिए, अपन बाजा की जला अपन हिसाब से कुचर लो। ओकर बाद हमला संकेत प्रदान करना है भैया। बहुत सुंदर से साउंड सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं और लेवल जोड़ जाओ अपन अपन माइक्रोफोन के माध्यम से। और मोला परिलक्षित होते मानस मंच के समीप हमारे सने सने राम दरबार की ओर पांडुका अंचल के शान, पांडुका क्षेत्र के गौरव आदरणीय हमारे गुरुजी सुरेश शर्मा जी के आगमन होते, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान होना चाहिए। ये त्रिदिवसीय राम कथा के 3 गांव में होने वाला मानस के संयोजक और सबसे बड़े भूमिका अदा करने वाला हमारा आदरणीय परम सम्मानीय गुरुदेव जी का मार्गदर्शन हम छोटे छोटे लड़का मिलत रहे।
गुरुदेव जी के पावन चरणों को नमन। आइए मंच पर तशरीफ लाइए। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए आपका आगमन हमारा सौभाग्य। आप आए तो ऐसा लगा जियो आसमां में नजर आते हैं चांद और तारे, जियो आसमां में नजर आते हैं चांद और तारे। आदरणीय गुरुजी आपके आने से वारे हो गए न्यारे। आप आए तो ऐसा लगा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। मंगल कामना। आप जैसे लोग जब आते हैं निश्चित रूप से ऐसे मंचों पर तो हम सभी का छाती चौड़ी हो जाती है और हौसला अफजाई होते हैं। लीजिए स्वागत वंदन की इस कड़ी के साथ आप माइक्रोफोन के साथ जुड़कर आज के इस प्रथम पुष्प के रूप में हम गरियाबंद जिले के बहुत प्यारा सा मंडली को पा रहे हैं। आइए अतिथि देवो भव की परंपरा को एक बार पुनः हम सुरभित और पल्लवित पुष्पित करने के लिए मंच पर हमारे आदरणीय गुरुजी का आगमन हुआ है। उनके स्वागत के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं बिहारी लाल साहू जी और बड़े भैया डोमन पटेल जी। आप दोनों महानुभाव से निवेदन है। हेलो राधे 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 राधे। और आदरणीय हरीश तारक जी के आदरणीय सर जी के स्वागत के लिए आदरणीय केशव यादव जी आप भी आइए मंच पर, आपका भी स्वागत है। और स्वागत की इस कड़ी को आज भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, अतिथि हमारे देवतुल्य है। मैं बता दूं पांडुकांचल के शान, पांडुकांचल के गौरव और हम सबके लाडला, हम सब एक युवा हृदय सम्राट सशक्त हस्ताक्षर मानस जगत के एक बड़े नाम राज्यपाल से पुरस्कृत उत्कृष्ट उद्घोषक, उत्कृष्ट मानस मन के चातक, मानस के राजहंस और हम सब के गौरव आदरणीय सुरेश शर्मा जी के एक बार और तालियों के साथ सम्मान होना चाहिए। बहुत प्यारा सा आयोजन संयोजन अब बड़े भैया जी का रहता है। लीजिए आप माइक्रोफोन के साथ जुड़िए। श्री राधे राधे। हल्का बेस कम कर दो भाई, हल्का बेस। श्री राधे जय जय श्री राम। श्री राधे हल्का सी कोल कम कर दे। श्री राधे राधे जय जय श्री राम। श्री राधे इको इको हाँ वाला कम करे। श्री राधे राधे जय जय श्री राम। हाँ रिपीट लगा। श्री राधे राधे जय जय श्री राम। श्री राधे होते लेन मिताने लन देखना जी, हमार मिताने जियो मोर मिताने हो। ओ माइक वाला। श्री राधे राधे जय जय श्री राम। अब ठीक है, वॉल्यूम बस बढ़ा दो। वॉल्यूम बस बढ़ा दो। श्री राधे राधे जय जय श्री राम। ठीक है, अब बाद में देख लेंगे। आइए मंडली की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित हो गई है। आइए मैं मंडली का संक्षिप्त परिचय आपके बीच में रखूं संक्षिप्त रूप में। मंडली का पूरा नाम तुलसी के बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा जिला गरियाबंद। मंडली की स्थापना तिथि 2014 से आप अनवरत राम कथा की भक्तिमय श्रम यात्रा पर निकले हुए हैं और
ग्राम से कार्यक्रम स्थल की अनुमानित दूरी 80 किलोमीटर आप रेखांकित करते हैं। व्याख्याकार के संगति पर विराजमान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कालजयी रचना श्री रामचरितमानस की कथा को जनमानस में परोसने के लिए प्रातः वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका अदा कर रहे हैं आदरणीय व्याख्याकार के रूप में गंगा नायक जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गायन की आवाज को स्वरलिह प्रदान कर रही है, आवाज ही जिनकी पहचान है। आवाज की ऐसी दिलकश पेशकश जो हर दिल को घर कर जाए। लीपक नायक जी इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आर्गन पर संगति दे रहे सात सुरों की सरलहरिया को विक्की साहू जी, ढोलक पर थाप देने जा रहे गोलू मंडावी जी और आधुनिक अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र ऑक्टोपेड रामेश्वर ध्रुव जी। मंडली का उद्देश्य हमने गंगा नायक जी से जानना चाहा, जब आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर राम कथा की यात्रा करते हैं तो कौन से उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो बहुत प्यारा सा परिचय पत्र पर आप रेखांकित करते हैं। विश्व मंगलम युवा चेतना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भगवान आपको उद्देश्य में पक्ष में पक्षांतर करे। ये मंगल शुभकामनाओं के साथ लीजिए मानस मंच की औपचारिकता के साथ हम बंधे हुए हैं। विभिन्न छत्तीसगढ़ की मंडली के साथ आप साझा करते हैं, मंचों पर प्रवास करते हैं। ये 3 प्रकाश पुंज की आप समय के नजाकत को देखते हुए हम औपचारिकता को आपके बीच में साझा किए हैं। और कथा प्रसंग से हम जुड़े मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 16 के नीचे चौपाई पर लिखते हैं। सुर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 16 के नीचे चौपाई। सुर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। इन पावन पंक्ति के साथ राम कथा की यात्रा हम करेंगे। लीजिए चंद पंक्ति के साथ हरी रोशनी के साथ हम मंच समर्पित करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए सभी मिलकर। प्रथम मंडली है, सबका हाथ ऊपर, जिसका हाथ ऊपर तकदीर सुपर से ऊपर। आवाज लगाएंगे, चलो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो शीतला मैया की, बोलो राजा रामचंद्र की, चारों भैया की, अपन अपन को सैया की। बढ़िया आवाज है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। ले वो मंच माइक दर्शक दीर्घ सादर समर्पित हरि रोशनी के साथ।
के दिया आजा मात नो अखिया उड़े के दिया आजा मात नो अखिया उड़े के दिया आजा मात नो अखिया उड़े के दिया अखिया उड़े के दिया अखिया उड़े के दिया दिल बाजा मारिदा आजा तेनु मेरी आँखियों देख दिया आजा माँ आजा माँ तेनु मेरी आँखियों देख दिया आजा माँ आजा माँ तेनु मेरी आँखियों देख दिया तरस दिखा के मेरे सारी दुख टाल दे तरस दिखा के मेरे सारी दुख टाल दे इच्छा दया की मेरी झोली में डाल दे इच्छा दया की मेरी झोली में डाल दे प्यासा हूँ प्यार दा तेरे दीदार दा अखियाँ उड़ेक दिया दिल बाजा मार दा आजा राजा राम चंद्र की जय। श्री राधे राधे एक आवाज बढ़ा दे ठीक नितान श्री राधे चलो एक बार जोर से जय कर लगाओ दाई भाई बोलो श्यावर रामचंद्र की तब हुक्म है तू मल्लना तुम्हारा महातारी वंदन की कसम मिलते नहीं है हर महीना बोलो बंद करा दूं बता दूं जय बोलाओ हर महीना मिली
आप सभी से निवेदन, यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठे हैं, इधर भैया मन बैठे हैं, आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान की जयकारा लगाएं। बोलो श्यावर रामचंद्र की। क्या बात, श्रद्धा और शबरी के भक्ति में रंगे ये पावन ग्राम सरकड़ा सत्संग के सानिध्य में बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनों, संग में बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, अथवा ये मंच सुचारू रूप से संचालन करिया हमारे बीच में बैठे आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जे कन्हो पहचान कन्हो ताजनी है, जेकर एक फोन में एक आदेश में नागाबुड़ा मानस मंडी एती तेती सब चल रहे थे, है ना। और संग ही संग हमारे बीच में बैठे और प्रिय अनुज और छोटे भाई संजय सेन जी, वहु अपन कोई प्रकार के पहचान के मोहताज नहीं है, ओकर बहुत सुंदर मंडली चलते, हास्य कलाकार हरे, व्याख्याकार हरे, है ना, संचालक हरे। आप सबों के श्री चरण में तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम नागाबुड़ा जिला गरियाबंद के अबोध लइका मन के डाले सत्सत नमन है, सादर प्रणाम। कतेक पावन समय है कि आज ये ग्राम के समस्त नर नारी अपन कर्म के, अपन कमाई के एक एक हिस्सा दान अथवा अंशदान के माध्यम से अतिक भव्य मानस मंच के निर्माण करे है। दूर दराज के मानस मंडला बुला करके आज अपन गांव में ये राम रूपी गंगा, अब राम रूपी भक्ति लगाने हैं। जे भक्ति ला पा करके हनुमान जी महाराज त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, ये चारों युग में आज अजर अमर हो गए। और ये राम के चरण रूपी भक्ति ला पा करके पथरा के नारी अहिल्या तर गई। राम के वैराग्य रूपी भक्ति ला पा करके विभीषण जी महाराज आज दानवले देवता हो गए। ये ज्ञान, ये भक्ति और वैराग्य, ये राम के कथन सुनन, सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारन। तो वहां मिले कथा प्रसंग की ओर चले। ध्यान से सुनो दाई, आओ सबके ध्यान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी इसका, सुर्फ नखार रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। आदरणीय मानस के श्रोता समाज, कथा प्रसंग अरण्य कांड, कौन सा कांड दीदी हो? जोर से कहा, चलो तो। हाँ, एक दूसन कहा थे, बाकी मन तो नहीं कहा था। यदि मोर आवाज तुम्हारे तक के नहीं जाती हुई ना, तो एक बार दोहराता हूं मैं, और सबके मुख से आवाज आना चाहिए। कथा प्रसंग अरण्य कांड। अब बताओ कौन सा कांड? हाँ, अरण्य मतलब जंगल, अरण्य मतलब जंगल, अरणी मतलब लकड़ी। देख फर्क है ना। अब एक के कनी, अरण्य मतलब जंगल, अरणी मतलब लकड़ी। यानी ये सीधा सीधा बात समझ में कहां आते हैं? ये जंगल की घटनाएं। हाँ, ये जंगल के घटनाएं। अरण्य कांड लगत को धन्ना, पेट के कांड भी के है। पेट के कांड जब का खाथन पीथन कहा जाते हैं पेट में। कत को संबंध के कहना है
अरण्य कांड ला माया के कांड भी बता है, माया के कांड। और जितना भी माया होए ना ये अरण्य कांड में ही होए, अरण्य कांड। जैसे सबसे पहली माया कांड ई हरे जो विषय मूल चर्चा करना है। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। ये कहा जैसे है पंचवटी। हाँ पंचवटी, पंचवटी में जैसे ना, पंचवटी मतलब जंगल है। देख तुम मतलब बात पूछूं दाई हो, एक अकेली नारी ला जंगल जाना शोभा देते देते का बताओ। अच्छा चल दे, घर में बड़कन काम आते, लकड़ी नहीं है नहीं, फाटा नहीं है, वो कहीं नहीं है, हर काम से हर महिला जा सकते, मतलब काकरो शिकवा शिकायत नहीं है, जाना चाहिए, अब जाओ। पर कोई भी पराये पुरुष को देख करके, कहा जंगल में कोई भी पराये पुरुष को देख करके काम का भाव या रति का भाव रखना अच्छा बात है क्या? अच्छा बात है, अच्छा बात है का? सोचो न तुम। तो शूर्पणखा ना जब जैसे ना अभी ना प्रसंग में नहीं आता, सिर्फ ना कांठे व्याख्या होते कांड के। शूर्पणखा को ओरिजिनल रूप कहा रे राक्षसनी, राक्षसनी है ना। अब पंचवटी में जैसे ना हुआ तो राम भगवान ला देखी ना, राम लक्ष्मण माता सीता तीनों जना देखी सो, एक जन देखियो। भगवान ला भी देखीस, लक्ष्मण ला भी देखीस, माता सीता भी देखीस, पर ओला देख के ना सम्मोहित हो गए, आकर्षण, हाँ मोह हो गए है ना। ओकर अंदर माया प्रज्वलित हो गए, ओकर अंदर काम के भाव आ गए। अब काम के भाव ऐसा तो अपन रूप ला छुपा दी। सो शूर्पणखा काए राक्षसनी, लेकिन राम ला पाए वरना वहां अपन रूप ला छुपा के का बन गए सुंदरी, यानी अच्छा सज गए, अच्छा समर गए, अच्छा बन गए। का बनी सो सुंदरी। वो भी कैसना सुंदरी? विश्व में चौथा नंबर के सुंदरी। टीवी में देखो नहीं, और 2-4 साल पहली, 5 साल पहली सबसे ज्यादा सुंदर कौन रही से? ऐश्वर्या राय रीस नहीं, जे ना ऑल वर्ल्ड सुंदरी सो ऐश्वर्या राय 4-5 साल पहली ना, तब उसने सुंदरी बन के जाई। और कौन सा नंबर के? चौथा नंबर के। पहली में कौन रही से? माता सीता। दूसरा में कौन? माता मंदोदरी। तीसरा में कौन? माता कैकेयी। अब चौथा में ई भाई खई, ई भाई खई जैसे गलती करीस कौन? शूर्पणखा। मरीज कौन? रावण। आओ एक देखो, खबर उसने तो लिखा है ना, अभी नहीं कोठिया था, सिर्फ ना ये अरण्य कांड की ही व्याख्या होते, अभी प्रसंग में नहीं आया हो। ये पहला माया बनी से ना हो, अपन रूप छुपाई से ना, ये पहली माया है। दूसरा मारीच चले जानते हो? मारीच नहीं जानो? ये है ना माता सीता के सम्मुख, सम्मुख मतलब पास, पास मतलब गुजरना। माता सीता के सम्मुख जब गुजरी से ना हुआ तो कौन सा रूप में गुजरी सोहा? सोन के मृगा। कौन सा रूप में? सोन के मृगा बन के हैं। एक 8 ठाम देखे हो सोन के मृगा, तुम्हारा सरकड़ा वाला बना आवे तुम्हारे गांव में आवे का। सोन के मृगा देखना तो दूर, सोन के मुसवा तक ले देखे हो तुम आवे यहाँ। अरे जो चीज है ही नहीं, जिला भगवान बनाए नहीं है, ओला कहाँ देख बेता? और घूसला देख बे, चमरिया देख बे, और घर वाला मुसवाल देख बे, बाकी दूसरा मुसवा नहीं दिखे। हमरे असल मुसवाल देख बे नहीं का अपा रूप ला छुपाई से ना हो।
मारीच के ओरिजिनल रूप का है राक्षस। भगवान के ठुठुआ बान पड़ीस ना त ओकर अंदर में संतत्व आ गई। संतत्व मतलब अच्छा अच्छा आचरण, अच्छा विचार है नी, अच्छा बोली, अच्छा सभ्यता, अच्छा संस्कृति, अच्छा आचरण। काय से थी भगवान की बात के प्रताप के कारण पर माता सीता के सामने में जैसे ना हुआ तो का बन के जैसे सोन के मृगा। ये दूसरा माया। तीसरा रावण माता सीता के हरण करी। कौन सा रूप में करी सोहा? साधु। जबकि रावण के रूप ओरिजिनल होना चाहिए ना। ते रावण हरस ते चोरा था हरण करत था तब तो रूप में जाना चाहिए ना, वाला अपन रूप में जाना चाहिए ना। कौन सा रूप में जैसो? साधु। रहे बरो साधु छरे महाराज हरे पर कर्म आचरण देकर से तीनाओ का बन गए राक्षस। और राक्षस बने के बाद माता सीता हरण भी करी तो कौन सा रूप में करी सोहा? साधु के रूप में, मतलब माया के रूप में। आप समझ में आते? एक बाद ना फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। आज एक छोटे से भजन हो जाए फिर सदर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तलाश न कर मुझे जमीनों आसमान की गर्दिशों में। अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो मैं कहीं भी नहीं। बड़ा प्यारा सा भजन आप सबके बीच में खाटू श्याम जी की बिल्कुल निवेदन। जिनको जिनको ये भजन याद होगा सब मेरे साथ गाएंगे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोलो खाटू श्याम बाबा की। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हर हराना। और तीन बाण के धारी, तीनों बाण चला होना। मुश्किल में है रास्ते राव, जल्दी आओना। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं। शाम को लेने आजा, हौसला हार न जाऊं। ओ शाम आजा, तीन बाण
वाले हैं, बिल्कुल दोनों हाथ खड़े करेंगे। क्या है कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा का आनंद अलग होते हैं। एक बार दोनों हाथ जयकारा लगाएंगे, हाथ खड़े करके बोलो श्याम बाबा की। और बिल्कुल साथ में साथ मिलाना है और गाना है और कहना है क्या, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ। ताली हो जाए रात में। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। आने के सहारे मेरे, आने के सहारे, आने के सहारे मेरे, हाय हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। बोलो खाटू श्याम बाबा की। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाथ उठा लागी दी हो। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ, अब ध्यान से सुनो। लिखे का है, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। तो आप सब धन बेटी हरो ना, सब बेटी हो नहीं। अच्छा ये बताओ, कोई भी बेटी ला भाई के नाम से जाने जाता है कि माता पिता के नाम से जाने जाते हैं? काकर नाम से जाने जाते हैं? अच्छा ते कहन तो जावे तब फलाना बहनियों कबे कि फलाना बेटियों कबे, बता कैसे करबे, कैसे करबे? हाँ, मोर भाई ना बहुत बड़ कलेक्टर हरेगा, ओकर बहनी हरो कि माता पिता के नाम ला बताबे। ता माता पिता के नाम ना, माता पिता से बढ़ करके इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर यह रामचरितमानस में क्या लिखा है? शूर्पणखा रावण के बहिनी, मतलब आचरण, मतलब आचरण। भाई जिसने है उसने बहिनी है नहीं? जबकि लिखना का आचार्य से रावण पिता के नाम विश्रवा, रावण के मां के नाम कैकसी। एम लिखा है का? लिखा है वो कैसे संजय भी लिखा है जी? काबन नहीं थी सथों कैसे महाराज लिखे काबन नहीं है। बहिनी के नाम काबन लिखे जी, भाई के नाम यहां से साफ सिद्ध होता है। यदि ध्यान से सुनो दाइयो, गोठिया मत ना वो। मोला देखो, मोला देखो, लुक एट मी, मोला देखो। भाई के नाम काबल लिखा है, माता पिता का नाम काबल नहीं लिखा है। यहां से सिद्ध होता है यदि बेटा गलती करता है या बेटी गलती करती है, हाँ दोनों बात कहा था मैं, यदि बेटा गलती करता है या बेटी गलती करती है तो उसमें माता पिता का कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, उसमें माता पिता का कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि माता पिता सिर्फ जन्म देता है। कहा देते जन्म, कर्म तुम्हारा हाथ में। अच्छा कर्म करबे अच्छा फल पावे, गलत कर्म करबे गलत फल पावे, है ना?
ये रामचरितमानस का है भाव। आओ सुधारे बर आओ तहो सुधार, तोर बेटी बेटल सुधार, तोर परिवार ला सुधार। ये सुनेज के थोड़े हरे हैं और कतेक दिन ले सुन देवे के कत दिन हो गई है रामायण हो है तेकर से तीना ये सब चीज ना इतना खर्चा करते कि हमरो मन में, हमरो घर में, हमरो बेटी बेटा का आचरण में ना राम तो नहीं बन सके। मैं जाना था कोई राम नहीं बन सके। हमारा राम नहीं बने तू मन बन जाऊ है। मोला पता है यहाँ राम कोई नहीं बन सके, हम मर जावे तो राम नहीं बने। पर राम के कम से कम एक अंश तो आना चाहिए घर में, एक अंश। ज्यादा नहीं ताकरण ना ले, ज्यादा नहीं तो कर विचार ना ले, ज्यादा नहीं जैसे तो पाँव पड़े ना सुबह को प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता चरण गुरु वही नाथा ऐसे लिखा है उन्हें। मान लो एक आठ घंटे आचरण ला निकाल ले ना तब तोर घर है ना अयोध्या बन जही। हाँ बन जही पर करबे तब, पर करबे तब। यहाँ तो कोई नहीं करे, यहाँ कोई नहीं करे। बता आज सूर्पनखा वहां जाए है ना उसका कारण भी है, जाने दीदी हो उसका कारण भी है। मान लो तुम्हार घर वाला ला तुम्हार भाई मार दी तो कैसे लागी? हाँ जान से मार दी तब, एक आध थप्पड़ मार दी तो इतना गुस्सा, जान से मार दी तब कितना गंदा लगता बता। बेटी कब तक के बेटी जानता? जब तक के मैके में है नहीं। हाँ मैके में रहना तब तक के बेटी हरे हो। ससुराल में जैसे ना हाँ तो फिर पति से बढ़ के ओकर लिए कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मोल लागते भाई तुम का समझो तुम जानो, अब अपन अपन भाव है कैसे करते तुम जानो, पर मोल लागते उसे और सियान मन कथे ता, और सियान मन कथे ता। बेटी ना भाई से प्रेम करही, भाभी से प्रेम करही, माँ से प्रेम करही, बाप से प्रेम करही, अपन मैके में जत का हमें ना सबसे प्रेम करते। कब तक? जब तक के ओकर शादी नहीं हो है तब तक। शादी होई तो ओकर लिए सबसे बड़े देवता का है पति। हाँ पति, पति है तो गति है। हाँ पति है तो गति है, पति नहीं तो दुर्गति है। यहाँ जतका कन बैठी हुई ना माता बहन मन मैं काकरो भाव भावना ठेस पहुंचाना नहीं चाहूं मैं। एक आज हम खाली हाथ हुई ना पूछो पति दुख का होता है नहीं, तब तुम्हारा समझ में आई ना। तर रावण तो अपन बहनी दमाल न मार दली से चंद्रहास तलवार में, जेकर नाम विद्युत जुआ। विद्युत जुआ यदि वो नहीं मरती तो परफेक्ट बात हो रावण ना वही निपटा देती सो। रावण ला वही मार देती। काबर ना ओकर कतको झन कथे ओकर जीभ में ना करंट रही से, कतको झन कथे जीभ में, जीभ में कतको झन कथे ओकर शरीर में करंट रही से। हाँ ये जब तक करंट चलते नहीं थे, माइक माइक बजा थे, लाइन वाइन जलते। हाँ तो विद्युत जुआ है। हाँ ओकर से बड़े विद्युत जुआ कोई नहीं है। विद करंट है, विद लाइन हरे। वही रीस कौन? सूर्पनखा के घर वाला। तेकर से तिना जान दरीस कि अब जब तक के ना मोर भाई के नाश नहीं कर हूं तब तक के मोर काम नहीं बने। काबर कोई बहन नहीं चाहे, कोई पत्नी नहीं चाहे कि पति की अपमान हो। और कोई पत्नी यदि मैके में जाके अपन माँ, अपन बाप या अपन स्वयं पति का अपमान करत होई तो समझ जाना वो बहन बेटी के घर कभी सुखी नहीं रह सकता। ये सूर्पनखा खुद कहा थे। सूर्पनखा अब तुम सूर्पनखा बन हो कि सीता बन हो तुम लोग जानो। हाँ कहते सूर्पनखा बनबे कि सीता बनबे। माता शीतल देखे ना, माता शीतल देखे नहीं?
पति के दुख में ना स्वयं दुखी पाए बर 14 साल के बनवास जैसे और ध्यान से सुनो दाई, माता शीतल देखो पति सन में 14 साल के दुख पाए पर स्वयं जैसो, अरे दुख रहा है चाहे सुख रहा है, माता कौशल्या भारी समझे कि सीता मत जा बेटी, मत जा बेटी, ना वहाँ खाए ठिकाना है, न रहे ठिकाना है, न सूते ठिकाना है, न घर है, न कुरिया है, कुछ नहीं है बेटी, बियाबान जंगल है बेटी, मत जा बेटी, मत जा। पर माता सीता मानी नहीं मानी, वो किस की दाई तोर कहना सही है, तोर बात ना मैं मानता हूं, पर वाला बात है, पर पति कन्हो संग में नहीं है। देखो कितना सुंदर बात बोली सो, माता सीतना अपन सास न बोली से माता कौशल्या ला कि इसकी दाई यदि कन्हो पति मोर संग में नहीं है, पति बाहर है, मैं घर में हूं, तब मोला स्वर्ग के सुख भी मिली ना, तब मोर लिए नरक के समान की ऐसे नहीं होना चाहिए नारी। पति यदि मोर संग में नहीं है, मोला सुख न स्वर्ग के बराबर मिले, वो मेरे लिए नरक के समान है। और मान लो पति संग में है, मान लो पति संग में है, मोला ना नरक के बराबर क्यों ना दुख मिले, वो मेरे लिए स्वर्ग के समान है। बस अति चंतर है, बस अत की चंतर हरे। सुरफरखा ना अलग भाव से सोची, सीता अलग भाव से सोची, भाव एक ही है लेकिन क्रमशः बदलता रहता है। आओ काल चक्र बदलते रहते। आओ आज का दिन है, इतवार हरे काजी, हाँ आज इतवार है, काली सम्मार हो जाई, एक आज रोक दू का इतवारे तरह की रोक दू, हाँ तो ये काल चक्र है। हाँ सुरफरखा ना अलग एंगल से सोची, सीता अलग एंगल से सोची, फर्क हो सकती है। काली परंदिन नहीं परसों रामनवमी, भगवान श्री राम जी के बर्थडे, हाँ एक नौ गाँव रामनवमी, एक ठन भजन ना भगवान रामनवमी मतलब भगवान के आए के जे जन्म लीस अवतार लीस प्रकट होइस ओकर विषय में एक भजन हो जाए, फिर सादर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बिल्कुल दोनों हाथ से मीठी ताली के साथ कहेंगे क्या, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, 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 मेरे प्रभु
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे रघुराम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे रघुराम आए हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की। काय काय पिया तुम है? आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान में जयकारा लगाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ, अब नीचे लाइन में लिखे, नीचे लाइन एक लाइन हो गए, दूसरा लाइन सुनो। लिखे का है, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भाई जुगल कुमारा। और पंचवटी में जाइए, अब एक बार कथे भाई, अब के बार आहे जनों में। और रामचरित मानस में एक बार सब 14 बार आहे कथे। और कथे वाला बात न तू मन जानो में जानो न जी। और के बार ऐसा हूं नहीं जानो पर कथे उसने का जैसने राम और छोटे भाई लक्ष्मण देखी ना, बिल्कुल मोहित हो गए। अब मोहित हो गए चीजें हरे बता था मैं जने दाई। जैसे छठी दिन हम लड़का माला देखता ना, छठी दिन कितना सुंदर दिखे बताते। और छठी दिन वो चाहे वो करिया रहा है चाहे गोरिया रहा है, लेकिन नान की लेकर ही ना वो पढ़ रहा रथे बता था।
हाँ कब तक के छठी तक ओकर बात करहूं करिया हो जाते कते गोरिया हो जाते तो राम जी तो ऐसे ही सद्भुत हुआ जे कन्हो कर मुहुल देखतीस ना हाँ बस मुंह चला देखत रहा है वो हाँ ओकर कान देख पाते ना हाँ तक काने चला देखते थे एक आज हम कर नाकेल देखतीस ना हाँ तो नाके चला देखती सो हाँ एक आज हम कर गोड़ देखते ना गोड़ हाँ तो गोड़े चला देखते इतना सुंदर रहा सुर्फनखा के ना राम जी के प्रति काम का भाव रखना आकर्षित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है हाँ ये कोई बड़े बात नहीं है बता था वो कन्हो गलो देखती ना वो राम इतना सुंदर जिमे स्वयं के बाप राजा दशरथ मुहारी से हाँ स्वयं के बाप राजा दशरथ मुहारा है उठे तब राम सूते तब राम खाए तब राम चले तब राम जेकर श्वास में राम जेकर जीना राम जेकर प्राण राम जेकर आस्था राम है चले तब राम एति हो तब राम हाँ ओकर जीवन में सिर्फ रामे राम है कौन है ओकर स्वयं के बाप हा बाप राजा दशरथ है ना हाँ ओकर स्वयं के बाप हा राजा दशरथ ना जी हाँ स्वयं के बाप राजा दशरथ अपन शुद्ध भूल भुला के बेटा ऊपर आकर्षित हो सकते हाँ तो फिर दूसरा मन नहीं हुई है दूसरा मन है पंखा उंखा चालू करो कर मथे काट हो बड़ गर्मी ना तो दूसरा नहीं हुई वो तो अच्छा करिस कथो सुर्फनखा राम करनी जाती ना हाँ तो फिर रावण के मरण भी नहीं होती रावण के मरण नहीं होती ते रामायण नहीं लिखाती अगर रामायण नहीं लिखाती रामायण नहीं लिखाती तो हमन पढ़े नहीं आते न जी फोकट थोड़े आते जी हैं जी है न ते होता न फिर में होता न राम होता न यहाँ रामायण होता वो तो अच्छा करेगा तो मैं धन्यवाद देता हूँ सुर्फनखल में हाँ थैंक यू इसी हाँ अच्छा करे बहनी के भले तो नाक कान कटाई भले तो नाक कान कटाई पर सबके नाक कान लग कटाए काटे पर जैसे होना रही है ना तोर नाक कान कटे है लेकिन इस संसार में एक नाक कटे है पर काकरो नाक मत कटे इसने काम करे इसने काम करे हाँ ये सुर्फनखा है भाई ऐसे मोल्लाक थे हाँ ऐसे मोल्लाक थे बाकी सब अपन अपन धारणा हरे अपन अपन सोच हरे तू मन कैसे सोच हो तू मन जानो मैं कैसे सोच हो मैं हब जानता हूँ है नहीं पर एक सुर्फनखा नाक कान कटे है जाने दीदी हो एक सुर्फनखा नाक कान कटे हैं और वही नाक कान कटे कारण ना अत्य बड़े ग्रंथ के निर्माण हो कारण एक जन कट गए पर संसार में काकरो बहनिक नाक कान मत कटे ए भाव है हाँ ए भाव है उसने हमारा कर्म करना चाहिए उसने हमारा आचरण करना चाहिए वैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए उसने हमारा परिवार होना चाहिए है और क्या करबे यहाँ तो बड़ा सुर्फनखा है और टीवी में देखना बड़ा कन दिखाते सुर्फनखा और फेसबुक में देखा बड़ा सुर्फनखा इंस्टा में देखा बड़ा सुर्फनखा दिखते कि नहीं दिखे और सब देखा था फेसबुक इंस्टा है नहीं दुनिया भर के देखो इतना सुर्फनखा है यहाँ सुर्फनखा देख के ना रामचरितमानस के सुर्फनखा घलोला जा हाँ यहाँ सुर्फनखा देख वो तो ना जन कल्याण के लिए जनमानस के लिए है यानी ये भारत देश में शांति आए कि ना अपन नाक लकटई सोहा कौन हा सुर्फनखा अभी के ना बेटी बहनी बहू मतलब देखो हाँ ये कौन स्वभाव से अपन अपन नाक लकटा थे ये तू मन जानो है समझ में आना चाहिए हमारा एक सुर्फनखा जो जन भाव के लिए जन आदर्श के लिए संसार में किसी का नाक ना कटे भले मोर नाक कट जाए एकर से थी अपन नाक ल कटा दी अपन भाई मर गए हाँ 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती
जानते हो ना? और रावण के परिवार 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती जेकर घर में दियन बाती कथे एक बहन के कारण बताता। यानी संसार में समझ में आना चाहिए हमला समझ में आना चाहिए कि एक बहन जब इतना बलिदान दे सकते इस संसार के लिए कि कोई प्रकार के घर में अत्याचार ना हो, पापाचार ना हो, है ना, कोई प्रकार की समस्या ना आए, कोई बहनी बेटी के ऊपर कोई प्रकार के आतंक मत आए। ये सुर्पनखा खावे, सुर्पनखा हम दोष देथन, लेकिन सुर्पनखा जैसे सती इस दुनिया में कोई नहीं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मजर के ओस के जुगनों के लगे कतार, फुलवा मजर के ओस के धार, पाके दरस तोर पगला प्रेमी चकोर चूमे भजन गाले भाई
तीर आजा रे आजा रे आजा मन के तीर आजा रे आजा रे सुन सुन मोर भैया दीदी से संग रे आजा सत संग तीर आजा रे हाँ आजा मन के तीर आजा रे आजा सत संग तीर आजा रे आजा मन के तीर आजा रे आजा रे। बोलो श्यावर रामचंद्र की बसत की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ ध्यान से सुनो दाई हो, एक ठन नीचे पंक्ति तहन समय मोर हो जैसे लागथे मोला और मोरो समय हो जही है नी। नीचे पंक्ति में बहुत सुंदर लिखे कर ध्यान से सुनो। लिखे का है भ्राता पिता पुत्र उर गारी पुरुष मनोहर निर्घत नारी। एक आदर्श महिला, ध्यान से सुनना बात, एक आदर्श महिला या एक आदर्श बेटी या एक आदर्श बहू, मान लो कल हो पुरुष ल देखते ना, हो ध्यान से सुनो बात, मान लो कल हो पुरुष ल देखी ना, हाँ तो उम्र ल देखी हो, मान लो कहीं 50-55 साल के है, हाँ तो फिर कैसे देखना है, बोला पिता के रूप में देखना है। कौन सा रूप में? पिता के रूप में। मान लो यही पुरुष 22 से 25 साल की उम्र में है, हाँ तो फिर कौन सा रूप में देखना है? भाई के रूप में। या वही पुरुष 5 से 7 या 10 या 15 साल तक के है, तो कौन सा रूप में देखना है? भाई के रूप में, है ना, या बेटा के रूप में। भाई के रूप में भी हो सकते हैं, बेटा के रूप में भी हो सकते हैं। हाँ मरुमा ला देख ले 36 साल हो गए और 1 महीना नहीं हुए मोर भाई 6 हो, मजाक नहीं करत हूँ, मोर उम्र 35 से 36 साल हो गई और मोर चाचा के लगा के ना भी 1 हफ्ता पहले 6 हुई से बताते हैं, उल्टा सीधा नहीं है। हाँ तो वो भाई भी हो सकते, वो बेटा भी हो सकते, हाँ ये उम्र है। अब रामचरितमानस ना हमारा जी एक कला सिखाते ही, सुर्पनखा ना इतना कर्म करीस, इतना कर्म करीस, हाँ इतना कर्म करे, इतना सुंदर कर्म करे है कि जनमानस को समझ में आए। और जनमानस को समझ में तो अहिज्य विशेष ना बहनी बेटी माला समझ में आएगी, हाँ विशेष बहनी बेटी माला तो नहीं जाना थी का ये राम हरे है, मोर नाक ला भी काटते है ना, तो मोला मोर गलल भी काट सकते हो, नाके चला काटे है, लेकिन एक समय आ सकते मोर गलल भी काट सकते हो। गलल का बटन कटवाइस बताओ, मान लो कर घर वाला खत्म हो गए तो अपना नहीं मरती जी है, नाकेल काबर कटवाइस हुई, हाँ नाकेल काबर कटवाइस हुई हो, नाक कटवाना मतलब इज्जत जाना, जाने दाई हो, नाक कटना मतलब इज्जत जाना, शान जाना, रुतबा जाना, पद जाना, प्रतिष्ठा जाना, आन जाना, बान जाना, शान जाना, है घर के इज्जत जाना, हाँ ये हरे नाक कटना। तो नाक लेना एक से दी कटे सुख नखा कि भविष्य में कोई बहनिक नाक ना कटे, आने वाला भविष्य में कन्हो बहुक नाक ना कटे, है एक बार तुम्हारे का रावण ला ये बात समझ में नहीं आई, रावण ला ये बात समझ में नहीं आई, वाती वो कल नहीं जाने हो, सब लगाने रावण पर का करबे, विनाश काले विपरीत बुद्धि कथी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि का बार मरना चाहिए सोला है। ये सुर्पनखा देखन बहाना है, सुर्पनखा खन बहाना हरे का बार कड़ी ना शुरुआत करते, कड़ी है शुरुआत करते, डोंगरगढ़ के चढ़बे ना, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी में सीढ़ियम चढ़बे ना, चढ़ा चढ़ा तो ऊपर जाबे वो कड़ी हरे हो, तब लास्ट टाइम पहुंच गई ये अच्छा कड़ी है, रावण के कड़ी ना गलत रही से
अब कनो गलत नहीं करती ना तो गड़बड़ होती है ना। तेकर से ये सब माध्यम है जीवन जिए ना एक अनुभव है कि हमको रहना कैसे चाहिए, हमको करना कैसे चाहिए। शूर्पणखा ने भी समझाई पर बोलना अंतर्दृष्टि से समझाई। हाँ बाहरी दृष्टि से नहीं, हाँ बोल बच्चन के माध्यम से नहीं समझाई। एक समझ जरा मन, हाँ एक समझ समाज। शूर्पणखा भी जैसे ना नाक कान कटिस्ता वो थोड़े की सो मजाक मीटिंग मीटिंग करे होंगी के निच की सो निच की आओ वो तो नाक कान ले काट दी ना। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। शूर्पणखा नाक कटना मतलब संसार में कन्हो बहनी बेटी की नाक ना कटे, इस कारण शूर्पणखा का नाक कान कटा हुआ है। एक पीला बत्ती के संकेत। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे सुन लेना तेरा राम कहानी, सुन लेना तेरा राम कहानी। ये दीदी ये भैया संगी संगवारी मो सुन लेना राम कहानी। ये दीदी ये भैया मोर संगी संगवारी मो सुन लेना राम कहानी। अतिक्रमण के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। विशेष इधर आयोजक समिति की ओर से निवेदन है, मातृपक्ष पीछे से थोड़े थोड़े संख्या में कौशल्या भंडार में राम प्रसादी के लिए आपको अग्रसर होना है। और भोजन भी जरूरी है और जीवन के लिए भजन भी जरूरी है, दोनों सुचारू रूप से चलता रहे। मातावान से निवेदन है पीछे से थोड़ा थोड़ा संख्या में कौशल्या भंडार में जाकर के प्रसादी प्राप्त करना है, ऐसे निवेदन है। और लिपक भाई एक विशेष निवेदन है हमारे ओर से, फरमाइश से युवा साथी मन के संबलपुरी भजन के। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर मंडली हम पाते हैं, संबलपुरी भजन के फरमाइश हमारे मन के भाई लिपक पूरा करे पड़ जा। चलो आयोजक समिति के संदेश है एक संबलपुरी भजन। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान के जयकारा लगाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। और निवेदन चाहूँ जब तक शोधा दीर्घ है बिल्कुल ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। आप सबसे सादर निवेदन के साथ सुंदर भजन आप सबके बीच पाए हम जिंदगी चार दुनिया अजी मन के माया मांगे सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन राम भुलाई डरे माया मोह मन राम मिलाई डरे माया मोह मन राम मिलाई डरे। और साथ में सब धन कहना का है सिया राम बोल हरि राम बोल। अजी दोनों हाथ लखड़ करके ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल।
धीरे धीरे डोल। सोना माया की नशा लगे है, उम्र पर छूट जाही। जिकर माया के ते गरम कर दस समय पर छूट जाही रे हो। सोना माया की नशा लगे है, उम्र पर छूट जाही। जिकर माया के ते गरम कर दस समय पर छूट जाही। दुनिया के का ठिकाना है गा, तबला भुला के हरि राम बोल, जिया राम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा तक धीरे धीरे डोल। ओ जिया राम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा तक धीरे धीरे डोल। बजरिया हवे गहना खन फस नार नारी। राम लगा ले जिया पसारे हो जाही दोनों धारी रे हो। दुनिया बजरिया हवे गहना खन फस नार नारी। राम लगा ले जिंदगी पसारे हो जाही दोनों धारी। दुनिया के ठिकाना है गा, तबला भुला के हरि नाम बोल, जिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा सगी धीरे धीरे डोल। ओ जिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा सगी धीरे धीरे डोल। ओ जिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा सगी धीरे धीरे डोल, धीरे धीरे डोल, धीरे धीरे डोल। बोलिए श्री रामचंद्र की। चलो अच्छा लगी सोते मन एक बार जोरदार ताली बजा दो। आओ अच्छा नहीं लगी सोते मन भात खाए बढ़ जाओ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मिला जब सुनकर मिली देश को आजादी। और पाछू में बैठो तो मन जल्दी जाओ, कौशल्या भंडार में बने हैं भोजन प्रसादी। पाछू मन हटो, आओ जल्दी वहां जाओ। और अभी बड़ सुंदर मंडली आने वाला है, एक बार और जोरदार ताली बजा दो। और चलो समय के नजाकत के साथ मैं आगामी मानस मंच सुचारू रूप से गति प्रदान करे बर ऐसे सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय गुरुदेव राज्यपाल पुरस्कृत से सम्मानित पांडुका अंचल के शान, पांडुका क्षेत्र के जान, मानस के पुरोधा, मानस जगत के बड़े नाम आदरणीय गुरुदेव उस्ताद सुरेश शर्मा जी मंच में आमंत्रित करो। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद। और आइए गुरुदेव को मैं समर्पित करूं। धन्यवाद संजय जी।
बोलिए लखन सिया राम चंद्र की। भैया माइक वाला का आवाज बढ़ा था कहाँ की जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा भाई काबर का एक बन के जयकारा का आवाज मोल बहुत कम लगा था। चलो भाई। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास की, प्रेम से बोलिए वेद माता गायत्री की जय, बोलो शीतला माता की जय, ग्राम नगर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचरण कमलाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री हनुमते नमः, सर्वग्राम देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम सरकड़ा की इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी श्रोता समाज को भी मेरा प्रणाम, अभिवादन है मंचस्थ मानस मंडली को। और मैं इस मंच से हृदय से धन्यवाद दूंगा हमारे आयोजन समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी मित्रों को, टकेश्वर साहू, चंद्रकांत और आप सभी मित्र लोग यहाँ पर इस समय उपस्थित है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए इस आयोजन की जो मंडली संयोजन की जिम्मेदारी मुझे आप लोगों के द्वारा सौंपी गई थी, जिसमें खरा उतरने की मेरी पूरी कोशिश है। बहुत दूर दूर की मानस आप मंडलियों को आमंत्रित किया गया है और आप सब लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं श्रोता समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों का मुझे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। और इसी कड़ी में पुनः मैं इस मंच के हीरो, इस मंच की हीरो कहूंगा मैं भाई संजय सेन, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। श्री संजय सेन जो हमारे उद्घोषक मित्र हैं, एक मंजीर भी, व्याख्याकार भी हैं, गायक कलाकार हैं, वादक भी हैं, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं हमारे संजय सेन जी। आज इनके द्वारा यह मंच संचालित किया जा रहा है। मैं संजय सेन जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी हम जिस मानस मंडली को सुन रहे थे, तुलसी के बिरबा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद, सर्वप्रथम मैं आपकी प्रस्तुति को नमन करता हूं मित्र। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं गौरवान्वित होता हूं आप जैसी मानस मंडली को अपने बीच पाकर कि विगत अनेक वर्षों से आप गरियाबंद जिले के नाम को उजागर कर रहे हैं और एक लोकप्रिय मानस मंडली के रूप में आपकी छवि आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में स्थापित है। एक बार जोरदार तुलसी की बिरवा नागाबुड़ा के लिए। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपने जो प्रस्तुत कथा प्रसंग के माध्यम से अपना विचार अभिव्यक्ति दी है, प्रसंग तो एक बहाना था, अब वस्तुतः जनमानस को आप जो देना चाह रहे थे उस छटपटाहट के भाव को मैं भली भांति महसूस कर रहा था। शूर्पणखा कथा प्रसंग के माध्यम से लौकिक व्यवहार में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों को आपने स्पर्श किया है मित्रों, जिसकी आज आवश्यकता भी है। और इस तरह से आपने एक घरेलू चर्चा की है आज इस मंच के माध्यम से। मैं आभारी हूँ श्री गंगा नायक व्याख्याकार महोदय जी का, जिन्होंने अपने सारगर्भित वाणी के माध्यम से आप सबको जो है एक अच्छा सत्संग दिया है। और इसी क्रम में आते हैं हम इस मंडली के भजन गायक लिपाक नारायण जी की ओर धीरे से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कितना मधुर सुर है मित्र आपका, और हम आपके सुर से इतना प्रभावित हुए कि हम तो अपने अंदाज में यही कहेंगे, क्या सुर है क्या साज है, आवाज भी निराली, क्या सुर है क्या साज है, आवाज भी निराली,
कैसे करूं मैं बड़ाई, ले लो हमारी बधाई हो, ले लो हमारी बधाई। राम रंग में सबको रंग के और पिलाया राम रस, प्यास हमारी रही अधूरी किंतु विदाई देने भी बस। आइए मित्रों, मैंने अपनी बात आप सब लोगों के बीच में रखा, आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना और इस मंच पर आमंत्रित करके आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासियों की ओर से मुझे जो सम्मान मिला है, जिसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनः धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं प्रणाम करते हुए, लीजिए अब आगे के इस मंच संचालन के कार्यभार को संभालने के लिए मैं पुनः श्री संजय सेन जी को यह माइक समर्पित करता हूँ। लीजिए श्री संजय सेन जी। एक बार जोरदार ताली बजा दो आदरणीय शर्मा जी के लिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मानस मंच के संयोजक है और बड़े जगत मानस जगत के एक बड़े नाम। मैं एक बात कहूँ आदरणीय शर्मा जी कि दिल की जरूरत जान को होती है, दिल की जरूरत जान को होती है, तारे की जरूरत आसमान को होती है। अगर मिल जाए प्रभु राम का आशीर्वाद तो आप जैसे अच्छे और सच्चे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है, हर इंसान को होती है, हर इंसान को होती है। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पहुंचकर हम सभी को आतिथ्य सत्कार करने का एक अवसर आपने हमें दिया। हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबूढ़ा के आत्मीय जनों को, मित्रों को बहुत सारी ढेर सारी दान दाता की ओर से, भामा साहू की ओर से सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। उससे पहले नाम ज्ञापित करो, आवाज दे दो माइक्रोफोन के माध्यम से। अभी एक और मंडली को हम सुनेंगे, बहुत ही प्यारा सा मानस मंडली जिला खैरागढ़ से पहुंचे हुए हैं। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ जिला खैरागढ़ के मानस मित्रों से निवेदन है आप अपनी तैयारी सुयोजित कर राम दरबार के इस मुख्य द्वार पर पहुंचकर उपस्थिति प्रदान करें। आइए स्वर्गीय नंदेलाल निषाद जी की स्मृति में 20 रुपये, चंद्रहास निषाद 51 रुपया और चमार राय निषाद जी की ओर से 21 रुपया, डोमन देवदास 10 रुपया भेज रहे हैं, दुर्गेश देवदास 10 रुपया, भास्कर साहू 10 रुपया, सार्थक निषाद, धनाक्षी निषाद आप भी भेज रहे हैं 21 रुपया, चांदनी निषाद 10 रुपया, हरीश निषाद 10 रुपया। राम जानकी गीत के फरमाइश करें हरीश निषाद जी, राम जी की निकली सवारी मंडली आई तो सुना है। गोंदाबाई साहू 5 रुपये भेज रहे, कृपा निषाद 10 रुपया, गणेश भगत पांडुकर की ओर से 21 रुपया और सुनीति बाई निषाद 10 रुपया। एक बार समस्त दानदाता पर जोरदार ताली बजा दो। गरज के जो बरसे उसे पानी कहते हैं, गरज के जो बरसे उसे पानी कहते हैं और धर्म के नाम से जो दान करे उसे महादानी कहते हैं, उसे महादानी कहते हैं, उसे महादानी कहते हैं। लीजिए मंच पर वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। और कौन चाहता है आप जैसे बिछड़ना, पर क्या करे वक्त की घड़ी हम सबको मजबूर कर देता है। आइए मैं सादर विदाई की अगुवाई के लिए आमंत्रण प्रस्तुत करूं संतोष साहू जी, दानी राम कंवर जी, लाल जी साहू, बिसौहा निषाद, आप सभी महान भाव से निवेदन है अपने स्थान को तज कराइए। मंच पर मंचासी राम भक्तों के मस्तक पर चंदन बंदन गुलाल से मस्तक अभिषेक कर विदाई की रस्म को आप अदा करेंगे। अतिथि को हम जिस सम्मान आदर के साथ मंच पर हम मंचासीन किए हैं उसी आदर सम्मान भाव को हम पल्लवित पुष्पित करते हुए विदाई की रस्म के साथ जुड़ेंगे। और बहुत प्यारा सा मंडली को हम सुन रहे थे भाई दीपक जी के सुमधुर आवाज के लिए मैं क्या कहूं दीपक भाई, यही चंद पंक्ति कहूं कि फूलों के राजा को फूल है गुलाब कहते हैं। वाह वाह कहो ना, जोर से बोलना है भाई। फूलों के राजा को फूल है गुलाब कहते हैं। कई जन तो मुंह फूलों कैसे बैठे हैं जानो। फूलों के राजा को फूल है गुलाब कहते हैं, मोहब्बत की निशानी को महल है ताज कहते हैं। और जो जुबा से निकलकर दिल में उतर जाए उसे
लीपक नायक की आवाज कहते हैं, उसे लीपक नायक की आवाज कहते हैं, उसे लीपक नायक की आवाज कहते हैं। बहुत प्यारा सा आवाज के आप जादूगर हैं, आवाज ही आपकी पहचान है। और खनकती हुई आवाज की दुनिया की दिलकश बादशाह नागा बूढ़ा की इस प्यारे से मंडली को हम सुन पा रहे थे, देख रहे थे। और गंगा भाई भी वाकई लाजवाब मानस के गुण तत्वों को आप वर्क रखते हैं। राम कथा को बहुत ही सुंदर वाणी से हमारे बीच पल्लवी तो कर रहे थे। लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह करते हैं। और मंच को त्यागने के लिए गंगा भाई आग्रह करते हैं। और ले बाओ, एक तरफ विदाई एक तरफ पहुनाई करते हुए आमंत्रण प्रसिद्ध करो। बहुत प्यारा सा मानस मंडली जिला खैरागढ़ से शारदा मानस परिवार भरदागोड़ जिला खैरागढ़ केसीजी जिला से बिलोंग करते हैं। मैं निवेदन करूं आप अति शीघ्रता से राम दरबार की ओर अग्रसर होते हुए मानस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें समय के अनुकूलता के साथ। बड़ सुघर अभी हम कथा प्रसंग सुनत रहे शूर्पणखा चरित्र मानस में शूर्पणखा के प्रसंग सब जन ध्यान दो। मानस में शूर्पणखा के जैन कथा है। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। शूर्पणखा के कथा एक नया मोड़ ला देते। शूर्पणखा रावण के बहिनी, बहिनी शब्द से निरूपित करी। नारी के परिचय मुख्य रूप से 3 रूप से दिए जाते। पहला बिहाव नहीं होता का कथे, जोर से बोलो। बिहाव नहीं रहा था का कथे, काकर कुमारी है गकथ। अब बिहाव हो जाते था काकर सुवारी है गकथ। और लोग लइका जाते था का कथे तू तारी कथे का कह महतारी का। शूर्पणखा तीनों में से कुछ नहीं हो ना काकरो हा। देखो बाबा तुलसीदास जी कितने सुंदर बात लिखे हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, बाबा तुलसीदास जी की भाई बहिनी एकर नाम से लिखे में है। ये में कोनो एकर बाप के गुण रती त विश्रवा के बेटी लिखते हो, दादाजी गुण रती त पुलस तिरसिक नतनी लिखते हो। और कोनो एकर घर वाला विद्युत जीवा की पत्नी रती त विद्युत जीवा के पत्नी लिखते हो। बल्कि में तीनों जन के गुण नहीं, काकर गुण है। शूर्पणखा में रावण के गुण है। रावण कौन है? रावण हा मोह है। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखी, मोह 10 मौली तक भ्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्राम हारी। रावण हा मोह है, तब मोह के बहिनी ये माया है। अब कौन सी माया है? अविद्या माया है। अविद्या माया संसार में प्रलय मचाते दुख के कारण है। भगवान ना परीक्षा से मिले, कथा के सारांश आखिरी संदेश का मिलत भगवान ना। अच्छा मंडली तैयार होंगे। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ के मानस मित्रों से निवेदन है आप अति शीघ्रता से राम दरबार में अपने उपस्थिति प्रदान करें। मंच पर प्रतीक्षा में हम सब अति भाव के साथ उदार भाव के साथ हम प्रतीक्षारत हैं। भगवान ना परीक्षा से मिलते हैं ना समीक्षा से मिलते हैं। तो भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान परीक्षा ली सती मैया आगे में जल के मर गए। परीक्षा ली जयन, तो भगवान वो सजा दे दी। कैसे सजा? ओम जय जगदीश एक आखिल को जगदीश कनवा करिस नहीं एक नयन कर तजा भवानी। तब भगवान न परीक्षा से मिलते हैं न समीक्षा से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो सबरी जैसे प्रतीक्षा से मिलते हैं। प्रेम से और राजा रामचंद्र भगवान की ये संदेश है कथा के। समीक्षा करी कौन? शूर्पणखा आखिरी में नाक कान लकाट के चरित्रहीनता के। जोरदार एक बार ताली बजाओ। आने वाला जाने वाला मंडली मनबर सुंदर ताली के साथ सम्मान होना चाहिए। अब बड़ा दूर अंचल से चल के आए मानस मंडली। अब ये मंडली हम सब पात हैं और पीछे में धीरे धीरे सब ला थोड़ा थोड़ा संख्या में जाना है कौशल्या भंडार में और जाकर के भोजन प्रसादी प्राप्त करना है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जैसे बड़े भाव के साथ विदुर के घर आए थे भगवान। आओ छोटू आओ, स्वागत है। जैसे विदुर के घर आए थे भगवान, वैसे ही आप हमारे सरकड़ा में आए हैं श्रीमान। वैसे ही आप हमारे सरकड़ा में आए हैं श्रीमान। सनय सनय संत मिलन को दाइए तजमाया अभिमान। जियो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। भगवान राघवेंद्र सरकार जी के पावन चरणों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए
और जीवन के उद्देश्यों को परिपूर्ण करते हुए आप भगवान रामभद्र सरकार के पावन मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर जीवन व्यतीत करने का विनम्र प्रयास आपकी ओर से हुआ है। ठेला नहीं रहना, एक बार जोरदार बजाओ। काबर बैठे हो खाली खाली, ऐसा सुंदर मंडली के लिए एक बार बजाओ जोरदार। के भल नहीं हो, का बात है दाई हो, कैसे बैठे हो उदास? देव मंच विराजमान हो, मंच में विराजमान हो, साधुवाद स्वागत। का बात है दाई हो, कैसे बैठे हो उदास? मोला तैसे लागते तुमन हो रामायण के उपास, रामायण सुने पर आए हो, संग में मान नान नान लइका लाए हो, अब हम कहा बाटल खा की का नाक लबोहाए हो, एक के झन चावत हो दे। मोला तैसे लागते का बात है दाई हो, कैसे बैठे उदास? मोला तैसे लागते तुमन हो रामायण के पास, रामायण सुने बर आए हो, संग में मान नान नान लइका लाए हो, हम कहा बाटल खा की का नाक लबोहाए हो। कई जन मनवा खई का जनक जगम मारो हाथ कुरकुरेल मढ़ाए हो। अब कई जन मन हाथ ला ताली बजा ला जी, हाथ ला भीतरी मुरकेट के लुकाए हो। मोला तैसे लागते तुमन मेहंदी लगा काए हो, अब मेहंदी लगाए हो ना तो सुखाही तब तो हो ही लाली। फिर ओकर पहले बजाओ भगवान के राम के नाम से जोरदार। बहुत सुंदर मंडली हम मंच में पात हैं, साधुवाद और उम्दा कलाकारों के आर्टिस्ट कलाकार। ये कलाकार को आप देख रहे हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकार हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और हमारे ये सभी कलाकार सांस्कृतिक मन से, भजन संध्या से और साहित्यिक मन से और ऑर्केस्ट्रा के भी कलाकार हैं, जिनको हम बहुत बड़े बड़े मंचों पर देखते हैं, सुनते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ये मंडली धूम मचाए हुए राम कथा के मारेगढ़ के आत्मीय बंधुओं को स्वागत के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं। अतिथि देवो भव के परंपरा को निर्वाह करने के लिए भारतीय संस्कृति रही है। हम अतिथि को, पहुना को हम भगवान देवतुल्य मानते हैं। इस सनातन धर्म की परंपरा रही है। उन्हीं के स्वागत वंदन की कड़ी के साथ हम अभी स्वागत के साथ हम जुड़ने के लिए मंच पर आतुरता भाव के साथ हम जुड़े हुए हैं। उससे पहले स्वागत के कड़ी के साथ हम जुड़ते जुड़ते मंडली का संक्षिप्त आत्म परिचय आपके बीच में रख दूं, नाम आने तक। मंडली का नाम बहुत प्यारा सा मानस मंडली, शारदा मानस परिवार, भरदागोड़, जिला खैरागढ़। अनुमानित दूरी आप रेखांकित करते हैं, आप मन हिसाब लगाओ कतका दूरी लाए हो। ये मंडली खैरागढ़ से पहुंचे हैं, कतका दूरी लाए हो? जोर से बोलो। जे बताही जे दूरी ला ते 501 रुपया मैं नहीं दो। शर्मा जी बैठे हाथ पाछू में, खुद केसियर है। कतका दूरिया ला है? 210 किलोमीटर। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। बहुत लंबा दूरी तय करके ये पवित्र धराधाम धर्मनगरी राजीव क्षेत्र में आपके आगमन हुए, कोटि साधुवाद। और व्याख्याकार के संगति पर विराजमान किशन साहू जी और गायिका पर संगति प्रदान कर रहे हैं सुमधुर आवाज की मल्लिका सावित्री जंघेल जी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत मखमली आवाज की शहजादी है, मखमली आवाज की जादूगरनी है। और आर्गन पर संगति दे रहे हैं अजय सेन जी, और तबला पर विकास विश्वकर्मा जी, पेट पर संगति दे रहे हैं धनेश वर्मा जी, और ढोलक धनेश्वर कुमार सेन। एक बार जोरदार ताली बजा दो तमाम इन कलाकारों को। स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए लीजिए। स्वागत के लिए मैं नाम प्रसिद्ध करूं। आदरणीय बड़े भैया कुंवर सिंह निषाद जी और फत्तू दीवान, कुंवर सिंह निषाद जी, फत्तू दीवान, यशवंत निषाद जी, दुर्गा ध्रुव और फूलबाई निषाद बहन के स्वागत के लिए आप सभी आइए। और मंच पर मंचासीन राम भक्तों के मस्तक पर चंदन मंदन गुलाल से मस्तक अभिषेक कर इस स्वागत की कड़ी को आप अंजाम देंगे। कुंवर सिंह निषाद जी, फत्तू दीवान, यशवंत निषाद, दुर्गा ध्रुव, फूलबाई निषाद अति शीघ्रता से अपने स्थान को छोड़कर आएंगे। तचकर लजाथो उठोता तो बन ही नहीं, इसने लजाहू तो नहीं बने न भाई। अतिथि बुला ले हैं ना, अतिथि स्वागत सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। चलो धीरे धीरे आओ और ये मांगलिक पात्र में
रखे चंदन बंदन गुलाल राम साफी से भेंट करके अतिथि के सम्मान। आप जैसे लोग काबिलों के काबिल है, आप जैसे लोग काबिलों के काबिल है, आलिमों के आलिम हैं। आप जैसे लोग अतिथियों में नहीं, आप जैसे लोग फरिश्तों में शामिल है, आप जैसे लोग फरिश्तों में शामिल है। स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए राम भक्तों के मस्तक पर स्वागत तिलक अर्पण करते हुए, साथी समर्पण करते हुए स्वागत की छोटी सी परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। सूरज जैसे आप हैं, दीपक जैसे हम, सूरज जैसे आप हैं, दीपक जैसे हम, और क्या हम आपको समर्पित करें प्रेम कलाए कुछ पुष्प का सरगम। हाँ, भेंट कर दे। और मने मन में कहा थे ये कोई दे तो नहीं सकन, एक प्रेम आत्मी भाव है, एक सम्मान है हमारे सरकड़ा के प्रेम। और चलो तब तक आप अपन अपन बाजा गीजा के साथ जुड़ जाओ, ठोक लो, बजा लो, ठठा लो, अपन हिसाब से सेट कर लो और संकेत प्रदान करना। माइक वाला भाई वर्षभर अपन बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, वो भी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपन कार्य अंजाम देवत है। और लेवा यही कड़ी के साथ साथ हमारे आदरणीय गुरुदेव सुरेश शर्मा जी भी आगामी मंच में गति प्रदान करिए और तीनों मंच लो देखना है। ओकर स्वागत के लिए, विदाई के लिए आदरणीय खूबलाल निषाद जी सचिव, ग्रामीण सचिव से निवेदन है आप आइए और आदरणीय गुरुदेव के विदाई की रस्म को आप अदा करेंगे, क्योंकि पूरा विदाई नहीं देता ना अभी तो आना जाना लगे रही, पूरा देखना है गुरुदेव। तो बोले एक बार जोरदार ताली हो जाए। माटी तो माटी है, सरगड़ा गांव की माटी चंदन है। इस मंच पर गुरुदेव आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए आपका आगमन हमारा सौभाग्य, यही मंगल कामनाओं के साथ। पुनः धन्यवाद इस सम्मान के लिए। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाह रहा हूं श्रीमती सावित्री जंघेल जी को, जिन्होंने मेरे आमंत्रण को बहुत ही सरलता से आपने स्वीकार किया और हमारे इस मंच पर पधार करके आपने जो हमें सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए मैं सावित्री जंघेल जी एवं उनकी पूरी टीम को, पूरी मानस मंडली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पता नहीं एक दो मंचों पर मुलाकात हुई थी जरूर, तब से आपकी प्रस्तुति जो है हमारी जहन में थी, तो हमने सोचा कि चलो पांडुका क्षेत्र में भी एक बार आपको हम बुलाएं, और आपने मेरे आमंत्रण को जो है जिस सहृदयता के साथ, जिस सरलता के साथ स्वीकार किया, और उसका नतीजा ये कि आज हम आपको इस मंच पर पा रहे हैं। मैं पुनः शारदा मानस परिवार खैरागढ़ गंडई छुई घरान, आज इनको सार्ड फॉर्म में केसी जी, मैं केसी जी को पहले समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने रानी प्रतिभा के मंच में आपको पूछा था कि केसी जी का मंच, केसी जी का फुल फॉर्म क्या है, तो अब तो खैर आप फेमस हो गया है। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, और यहाँ से मुझे रवाना होना पड़ रहा है, लेकिन पुनः मुलाकात होगी कहीं न कहीं, किसी न किसी मंच पर अवश्य मुठभेड़ होगी, चाहे तर्रा के मंच पर हो, चाहे रजत कटा के मंच पर हो। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए लीजिए यह मंच और माइक एक बार पुनः समर्पित श्री संजय सेन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपके आयोजन संयोजन काबिले तारीफ रहता है। यही मंगल कामनाओं के साथ एक ही शब्द कहूं, खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, हर उम्मीद पर दिल ठहरा नहीं होता, और आपके लिए निभाएंगे हम अपना हर फर्ज, क्योंकि हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता, हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता, हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। लीजिए आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, संकेत प्रदान करेंगे, फिर कथा प्रसंग के साथ आपको मंच समर्पित करेंगे।
ठीक है भैया, हल्का सी आवाज चाहिए, एक आवाज ज्यादा है, कम करना थोड़ा। अब इला मैनेज कर दोनों ला, एक खुली आवाज हल्का सी। हेलो चेक, 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 हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। सीरा हल्का बेस दे भैया, ट्रिपल बेस। सीरा जैसे हेलो जय श्री राम। राम राधे राधे श्री हेलो थोड़ा बेस कम करके आवाज बढ़ा दीजिए। राम राधे राधे श्री श्री हेलो हेलो साउंड मत बढ़ा बस। हेलो राधे राधे राम श्री राम श्री राधे राधे श्री राम हेलो श्री राधे 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 हेलो श्री राधे 2.1 पॉइंट ऊपर रख दे। राधे राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राम।
6। आइए मंडली पूर्ण रूप से अपने साथ सज्जा से बिल्कुल तैयार है। माताओं से विशेष निवेदन है, भोजन भंडारा में जाना है। कौशल्या भंडार में आधा संख्या में भोजन करके प्रसादी प्राप्त करके फिर पंडाल में आना है भाई, घर खसकना नहीं है। हाँ अभी 5 बजे तक संचालित रही, 4 साढ़े 4 बजे तक तो अभी समय है। आप जाओ और भोजन प्राप्त करे के बाद आप मतलब पुनः मंच में उपस्थिति प्रदान करना है भाई। बड़ा सुंदर सुंदर मंडली आप लोग सुनना है और जीवन व्यतीत करना है। चलो मंडली बिल्कुल तैयार है हमारे बीच में। मंडली के साथ हम जुड़ते हुए मानस के कथा प्रसंग के साथ में आदरणीय व्याख्याकार महोदय से मैं निवेदन करूं, आप मानस के कथा प्रसंग के साथ आप पल्लवित और पुष्पित होते हुए थोड़ा सा निहारिएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में तृतीय सोपान अरण्य कांड बनाया है और दोहा क्रमांक 39 का खोलिए। प्रसंग पुष्प में पाया है जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुरैर सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्मा। 39 का अरण्य कांड, इन पर आपको पल्लवित और पुष्पित मानस की यात्रा करनी है। माताओं से निवेदन धीरे धीरे जाना है और अति शीघ्रता से राम दरबार पर पहुंचकर उपस्थिति प्रदान करते हैं। लीजिए 3 प्रकाश पुंज यहाँ पर रखा गया है। आप अनेकों मानस मंच पर प्रवास करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हर 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 आइए हरि रोशनी के साथ हम मंच आपको समर्पित करें। ये भैया मन के स्वागत में इसे बजाओ ताली, ये भैया मन के स्वागत में इसे बजाओ ताली। इधरों बैठने के घर चार्जिंग हो जाए तो कभी खाली लीजिए हरि रोशनी के साथ
हाथ जोड़े अरदास करो ना कोई नायक ना मैं ज्ञानी सरदा सुमन चढ़ाता हूँ माता जी के भक्त तुमको मैं भजन सुनाता हूँ बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो बाबा आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार हृदय गोड़ छुईखदा जिला केसी जी आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जतेक भी ममतामयी माता मल्ला हृदय से प्रणाम आदरणीय पिता तुल्य श्याम दादाजी मल्ला एवं समस्त ग्रामवासी ला हृदय से प्रणाम। आवाओ आप सबके बीच में सुंदर प्रथम पुष्प के रूप में माता रानी के भजन करबो ओकर पहले एक बार सुंदर जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की बोल घनश्याम रामचंद्र भगवान की। जगे चले जगे जननी जनैया जगे जननी जनैया
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुवर विमल जसो तनो जानिके बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। पूरैनी सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पावन भैया शरकंडा विश्ववंदनी भारत माता के इकलौती राज महतारी के पावन कोरा में विराजमान सरकंडा के पावन भैया ला सादर प्रणाम करते हुए अब शब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा से विगत 2 दिवसीय तक जुड़े हुए हैं। द्वितीय पुष्प के रूप में शारदा मानस परिवार के जम्मो छोटे छोटे लड़का के डहार ले सादर दंडवत प्रणाम है। आओ दाई सुंदर ऐसन राम कथा के आयोजन करता संयोजन करता साथ ही साथ दान दाता और ग्राम के जतेक भी माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के बरोबर हमारा महतारी मल्ला राजा दशरथ के बरोबर अपन कंधा में ऐसा धर्म के भार ला लेकर के चलने वाला हमारे पिता तुल्य बाबूजी मल्ला। साथ ही साथ शहीद वीर नारायण सिंह सुरेंद्र दुबे जैसे यहाँ के आने वाला भविष्य के छोटे छोटे लइका मल्ला, रानी अवंती बाई लोधी, दुर्गावती जैसे हमारे छोटे छोटे बहिनी मल्ला। साथ ही साथ उद्घोषक परम आदरणीय संजय सेन जीला, साथ ही साथ संयोजन करता परम सम्मान्य सुरेश कुमार शर्मा जिला, सबला शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ जिला संगीत नगरी खैरागढ़ राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर और संस्कार धानी राजनांदगांव के बैठे हुए तमाम अबोध लड़का के केसी जी की मतलब यही है दीदी हो है नहीं। के से खैरागढ़ जिन संगीत नगरी है, सी से छुई खदान जिन साहित्य नगरी, जी से गंडई जी हा साहित्य नगरी। ये तीनों नगरी से एक जिला बने हुए है जिला हमारा केसी जी के नाम से जानता है। वहीं से हम आए हम आप मन जैसे संत मन के साथ मुलाकात हुई से हमारे मन के जीवन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलो एक बार सब जन मिल करके सब जन पर जयकारा लगा जिन आयोजन करता है संयोजन करता है अपन नाला दे करके सब सहयोग ला देते हुए इस रामचरित्र कथा के आयोजन करा सबला एक बार जोरदार जयकारा दे के धन्यवाद देथन। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। कोनो कवि बड़ सुंदर लिखे हमें देती है नहीं। छत्तीसगढ़ के प्यूरा रंग, छत्तीसगढ़ के प्यूरा माटी करिया रंग मटासी है, गुरमटिया के मोटहा चाउर जेमा गजब मीठा थे बासी है, जेमा गजब मीठा थे बासी है, जेमा गजब मीठा थे बासी है। आओ बीके छत्तीसगढ़िया जन हमला सुंदर ढंग ले लाइव के माध्यम से हमला सहयोग दान करत है। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी के।
छत्तीसगढ़ महाकाली राजा रामचंद्र की। अब सब जन सुंदर भगवान के कथा में प्रवेश करथन आई। सुंदर पूज्य पाद गोस्वामी जी जो है अपन लेखनी के माध्यम से 2 साल 7 महीना और 26 दिन में रामचरित्र मानस के उल्लेख करते हुए हमारे बीच में ला है जिला मानस गंगा के रूप में जानता था। वही में से 105 जिला अरण्य कांड कथे। कोनो संत मन अरण्य कांड ला पेट के कथा कथे, लेकिन कोनो संत मन अरण्य कांड ला संतुलन के कथा कहे गए हवे। जैसे ढंग ले पेट में तमाम प्रकार के बीमारी समाहित रहते है नी। जैसे ढंग ले भोजन करबे और भोजन कहूं नहीं पचिस तो बिल्कुल बीमारी के शिकार होबे। सियान मन कहे घलो के है बोला था तेखर बाबू जचना जरूरी है, बेरा को बेरा कहूं खाट रहे तेखर पचना जरूरी है। बोल ऐसे जगह के कोनो चुप मत कहे और बैठ ऐसे जगह के कोनो घुच मत कहे। आओ जो रामचरित्र मानस के कथा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि शेष सारद कोनो एकर कथा के बखान नहीं कर सकिस। ओमा से हमन छोटे से अवोध लइका हमर मुख्य माध्यम से आप मन कथा सुने के जो सुंदर ढंग ले आशीर्वाद प्राप्त करे हो। जैसा भी बनी भगवान श्री रामचरित्र मानस के कथा लापन के बीच में रखे के प्रयास करथन। हम अल्लाह मिले हवा पुष्प रूप में सुंदर ढंग ले दोहा क्रमांक 39 का अरण्य कांड, जेमा पूज्य पाद गोस्वामी जी लिखते कि पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई हुई न मर माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है निर्गुण ब्रह्म है, जो कि एक नर्तन धारण करके ये दुनिया में आए हवे। वे दुनिया में आ करके चरितार के माध्यम से अपन चरित्र के माध्यम से माया से दूर हो करके माया से रहित रहो करके हमारे जैसे जनमानस मन ला बताए के प्रयास करीस कि जैसे ढंगले पुरैन के पत्ता है ना, पुरैन के पत्ता में कतको बरसात हो ही उमा पानी एको बूंद नहीं रुके है ना। वो पानी अपने आप नीचे शीतल बन करके मोती बन करके नीचे बह जाते। वैसे ढंग ले इंसान ला गलत होना चाहिए कि जब हम 4 वर्ण और 84 लाख योनि ला भुगत करके कृष्ण मानव के देह प्राप्त करे, जब भगवान के नाम लेकर के दुनिया से तरण तार होना है। एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो के याद और तुलसी चरचराम के तो कटे कोट अपराध। मानव यदि एक पल में एक समय में एक घड़ी में यदि भगवान के भजन कर दे तो निश्चित ही भवसागर से तरना स्वाभाविक है। लेकिन कहाँ ले सब तो माया में बंधे हुए हैं। जैसे ढंग ले माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, शीश धुने और हाथ मले, लालच बुरी बताए। एक मक्खी जो है नी गुड़ में जा करके उमल लिपट जाते और लिपट करके
अपन सिरला धुन धुन करके पटक पटक करके पछताते कि मैं कहाँ लालच में आ करके फंस गया हूँ। अभी लालच में आ करके फंस गया, मोर पंख गलों के लिपट गए, मोर गोड़ पूरा शरीर है मैं लिपटा के रह गए। अब यहाँ से वो निकल नहीं सके। वहां से निकले के बाद वो सिर्फ कहाँ जाते, भगवान के द्वार जाते, वहां मृत्यु हो जाती। वैसे ढंगले मानव गलों के यदि माया में रहे ना तो निश्चित है ये दुनिया माया के बाजार है। जी हाँ लेवैया हजार, ये दुनिया सिर्फ माया के बाजार है, यहाँ लेने वाला हजार है। केस की पुरई न सघा न ओट जल बेगी न पाई न मर्म। जैसे ढंगले पुरैन के पत्ता में पानी रुक नहीं सके, वैसे ढंगले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा थे कि जैसे ढंगले इंसान के तन पर हंसना तो माया में लिपटे मत रहा। माया ला सिर्फ समय तक ले काम रहना, अब माया में लिपट करके रखबे तो दुनिया के भव सागर से पार नहीं हो सकता। माया छत्र देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जिसे ढंगले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माया में न रह करके पूरा चरितार्थ दुनिया के सामने में लाए बर 14 वर्ष के वनवास पहुंचे हुए कहा वन में, है ना। जिला का कथन अरण्य, जिला का कथन जंगल, है नहीं। जंगल में घूमत हवे भगवान और घूमत हुए तो माता सबरी गिद्धराज जटायु जैसे भक्त मन के उद्धार करते हुए पहुंच गए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। अब आगे जाते एक कथा ला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आराध्य देव भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के समक्ष में एक कथा ला बतात हवे। आओ बहुत ही सुंदर कथा के साथ में जुड़ो कर से पहले और एक छोटे से संगीत लापन के बीच में जोड़े के प्रयास सभी के मीठी मीठी मधुर तालियों के साथ प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दरिया
राजा रामचंद्र की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी जो है चलत जात हवे कहाँ जंगल। एक कथा ला जो है भगवान भोलेनाथ जी जो है माता पार्वती के समक्ष में रख करके बताते हैं कि पार्वती जैसन ढंग में एक नर माया में रही करके अपन चरित्र भुला जाते, अपन धर्म ल भुला जाते कि दुनिया में का करे बरा हो। वैष्णव ढंगले इनके जो है माया में फंस करके अपन आप ला भुला जाते कि मैं कहाँ हूँ का चीज बरा। वही ला दूसरा दोहा में लिखित गोस्वामी जी कि सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहे जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाए। जैसा नंगले मछली जो है तालाब के मछली जो है जतका दहरा में जा चाहे जतका गहराई में जा चाहे बोला इसे लगा चाहिए कि मैं औ गहरा में जाऊं तो मोला बड़े संसार में लेका औ गहरा में जाऊं तो बड़े संसार में लेका। वैसे ढंगले जैन भी मैंने हम माया में फंसे रहते है ना ओहा धर्मशील रहता कहते धर्म से छूटे हुए रहते कि थे और धर्म से हीन रहते कि थे। यदि माया में बंधे हंस है ना तो ते धर्म के बारे में कुछ नहीं जान सकता। और धर्म का चीज है ना सब जन धर्म के बात ला जानथन, सब जन सनातन धर्म के रोज चिल्लाथन राम की जय हो, बजरंग बली की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, लेकिन धर्म के बात ला कोनो धारण नहीं करना चाहिए, कोनो अपन कंधा में लेकर के धर्म के भाव ला चलना चाहिए। सुखी मीन सब एक रस जैसे नंगले दहरा में जाकर के अपन सुख ला भुला जाते मछली वैसे नंगले अति अगाध जल माहे जथा धर्मशील के दे सुख संजुत जाहे। और जे धर्म ला छोड़ करके माया में जाकर के फंसी है अपन भगवान के कथा ला भुला करके भगवान के भाव ला भुला करके ये दुनिया से तरदार नहीं हो सके। विकसे सरसीज नाना रंगा मधुर मधुर मुखर गुजत बहुभंगा बोलत जल मुकुट कहल हंसंगा और प्रभु विलोक की जहु करत प्रशंसा। जतका जन पेड़ पौधा दिखत रहा है जते पेड़ पौधा दिखत रहा है जन मन भगवान के स्वरूप री से जिन भगवान के दर्शन ला करे बर पेड़ पौधा के रूप में बन करके आके यानी भगवान के दर्शन के रत्ता जोहत री से तेमन नवा नवा पत्ता मन खिलत हवे काबर की बसंत ऋतु के आगमन हो चुके री हवे यानी अब बसंत ऋतु के आगमन की जरूरत नहीं पड़े काबर की भगवान ला जगह में गुजरना है तो प्रकृति भी जो है भगवान के समर्थन करत भगवान के सहयोग करत का चीज बा काबर की भगवान के कार्य में हमू एक आकन सहयोगी बन जन ऐसा ढंगले है ना जते भी देवता है सब जन अलग अलग पेड़ पौधा जीव जंतु में बन करके आ करके भगवान के दर्शन के रास्ता जो से चक्र बाघ बग खग समुदायी देखत बने वरनी न जाई सुंदर शग सुंदर खग गन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बोलाई। और जतेक भी पक्षी री से है नी जतेक भी पक्षी री से जतेक भी खग मृग री से सब भगवान के रास्ता ला जोहत रही से कि कब भगवान आही और भगवान आही तेकर दर्शन ला हमन करबो। लेकिन ए मन हा भगवान के स्वरूप ही रहा जिन मन देवता मन हा दुनिया भर के पक्षी दुनिया भर के खग मृग पेड़ पौधा बन करके दुनिया में आ करके भगवान के दर्शन ला करे है नी अपन अपन बर जगह चुन ले रही से जैसे नंग लेता हूँ मन कथा सुने बर अपन अपन जगह चुना था वैसे ढंग ले पेड़ पौधा मन में बन बन करके आ करके भगवान है नी उमा समाहित हो गई जिला देवता का सब आ करके समाहित हो गई माया में फंस करके हम भले भुला जाते भगवान ला लेकिन ओ मन नहीं भुला रही भगवान जानत रही से एक दिन राम जरूर आए भगवान ऐसे उकर दर्शन करी माता सबरी ला घलो को दर्शन दे करके 9 दिन के 9 भक्ति सुना करके भगवान वहां से निकल करके आगे बढ़ते हुए सब पेड़ पौधा मन ला दर्शन दे सब जीव जंतु मन ला दर्शन देते हुए अपन पिता के आज्ञा के स्वरूप भगवान कारज ला करे बर आगे बढ़त हवे और बढ़ते बढ़ते भगवान कत जगह पहुंचे हवे। चलो इला बताए से पहले और संगीत में जुड़थन और संगीत में जुड़ करके सबके मीठी मीठी ताली हो जाए ताकि भजन में और आनंद आ जाए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की।
बढ़िया सुंदर भगवान जी के दरबार में बैठे दाई खाली पीली नहीं बैठना है नहीं सब जन बढ़िया भंडारा खाना खा नहीं वो खाना खाना नहीं सब भोजन के साथ भजन भी जरूरी है कि ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा कि ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा और अगले जन्म ला कौन जाना था दाई महिला जाओगे भैसा अत्यंत सुघड़ मानुष तन मिले गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी बढ़िया सुंदर बात कही थे का राम राम के नोट है लूट सके तो नोट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे अत्यंत सुघड़ मानुष तन मिले हैं और बढ़िया भगवान के दरबार में बैठे में एकदम कंजूसी नहीं करना है ताली बजाए मैं कहा था समझ आता नहीं आता एक मुड़ील डोला हो एकदम चुपचाप ले बैठे निवेदन सबके हाथ ऊपर हो जाए जेकर जेकर हाथ दोनों हाथ ऊपर करके और भैया मन से भी निवेदन है ऐसे नहीं है कि महतारी मन ला कहा था तो भैया मन चुपचाप रहे आप मन ला कहा था तो ना हाथ ऊपर करके सबके हाथ ऊपर हो जाए पांचवा जन जत्का जन बैठे हो लाइन से उकर मन से निवेदन और दोनों हाथ ऊपर करके सबला कहना है का राम गुण गाए तन बहाए राम के नाम है राम के नाम है राम गुण गाए तन और जो न बजाए मेरे बजरंगबली के भजनों में ताली, ऐसे मेरे बजरंगबली के भक्त हो नहीं सकते। एक बार जोरदार ताली हो जाए और सबला बढ़िया भजन के चलते दोनों हाथ ऊपर करके निवेदन मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का जय 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 बजरंगबली। हाँ, सबके मुंह से बात आना चाहिए, आवाज ऐसे निकालना कि राजीव तक जाए दयाल की आवाज है। ये ती मेरे कहीं भी सुना तो राजीव कहा जाए बढ़िया ज्ञान जो लगा चिल्ला के निवेदन बोल बजरंगबली की। सबके मुंह से आवाज आना चाहिए जय जय जय
बजरंग बली। अच्छा दीदी मन ठेकले भैया मन हा निवेदन है भैया मन नाले बाजे नहीं आते आप मन से निवेदन बढ़िया सत्य मन से आवाज चाहिए निवेदन। जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा पल में टले। थोड़ा हाथ ऊपर करके सबके हाथ ऊपर हो जाएगा जयकारों के साथ। बोलो बजरंग बली की जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। पर्वत थैली पर ले आए, कम है एकदम कम है, बढ़िया कहीं जोरदार चिल्ला के गाई। हमार कान तक आना चाहिए आवाज है, यही मेरे कहीं में नहीं सुना तबे तो पर के मन काला सुन है नहीं। निवेदन है कंजोल लगा निवेदन है, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत थैली पर ले आए, संजीवनी मुट्ठी दे लक्ष्मण को, संजीवनी मुट्ठी दे लक्ष्मण को, खिली उठी जीवन की तली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, अभी सब जन भजन के आनंद ले। दीदी की इस ना जय जय बजरंग बली की तो आगू डाहन वाले मन तो बढ़िया कहा जय जय बजरंग बली, और जैन जैन मन भंडारा ले भात खा खाते मन का कहत रही जानथो भंडारा में रांधे हवे सोयाबीन के बरी कहत रही से। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। सही में रांधेगा, चलो कोई बात नहीं।
भगवान सुंदर बढ़त जात है और आगे डहन बढ़त रही से त जतका पेड़ पौधा में फल फूल लगे रही से सब जन भगवान ला देख करके खुश होते। कम से कम भगवान के दर्शन ला हमन ला देखे बर तो मिलिस है नी। ए बात ला जो है माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी जो है कथा बताते। अब आजो काल घलो होना चाहिए दीदी, जैसे ढंग ले पत्नी जो है अपन पति ला पूछना चाहिए कि दुनिया में है नी राम के कथा का होते पति देव ऐसे की है नी। लेकिन कहाँ पूछी, नहीं पूछे का कहते जानता हूँ ए जी ए साल बने बने धान पान मन हो है ऐसे करथन ना, चल सोनार दुकान जाथन और सोनार दुकान जाथन तब ये सब सोना का रेट कम हो है मोर बर एक ठिकल्ला छमी हार ले किथे नहीं। अब तुम्हार घर के मन का हाथ होई तुम मत कहो, लेकिन हमार घर के गोशैनी हम लोग इसने करते रहे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी आगे बढ़ते, गोस्वामी जी लिखते कि फल भारन नामी विपट सब रहे भूमि निहारी, पर उपकारी पुरुष जिमे नव ही सुसंपत्ति पाई। जैसे डंगले सब जन पेड़ देखे हो, अब पेड़ देखे हो तब पेड़ हंस नीचे डान कब झुकते वो कब झुकते कथो महतारी हो जब फर हा लगते। जे पेड़ हरा भरा नहीं रहा है, जब फल फूल नहीं लगे रहा है वो पेड़ झुकते का नहीं झुके। वैसे ढंग ले मनुष्य के भी प्रजाति हवा, मनुष्य के भी आचरण व्यवहार हवा। जेड व्यक्ति के पास में आचरण हवा जेकर तीरन आचरण से लदे हुए है, जेकर अंदर में संस्कार भरे हुए है वहाँ झुक। जैसे ढंग ले तुमन पैरी नदी के तीर में बसे हवा, और जब भी नदिया बाढ़ आते तो जेन पेड़ हा नान ना रहते, जेन झाड़ जरोखा नान ना रहते, नरम रहते, जेन झुक जाते जिन एकदम अकड़ करके खड़े रहते कि हम झुकेगा नहीं ऐसे की है नहीं उखड़ के वहां के चल जाते। अभी बीच में पिक्चर आ रही है झुकेगा नहीं, खुद खोरावत है कैसे झुकेगा नहीं, वो आते एक गोल ऐसे धरी झुकते तो नहीं झुके झुकी चिना। तो आजकल नया ट्रेंडिंग है काय जानता राष्ट्रीय नीति विमल ला खात रही और कहीं गोठियावे नहीं भैया तेरा बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों हम लोग विमल खा रहे दाने दाने में किसर कदम झुकेगा नहीं ऐसा नहीं। तो जतका भी पेड़ पौधरी से जिम्मा फर फूल लदे रही से सब के सब भगवान के आशीर्वाद ला प्राप्त करे बर भूया तक ले झोंके काबर झुकी सोई काबर की भगवान के चरण ला मन पाना चाहता, और सब के सब भगवान के चरण ला पाए बर चाहे से है नहीं। कौन बोला छोड़ दे माता कौशल्या छोड़ देता है नहीं, और माता सीता छोड़ देता है तन बाकी सब जन भगवान के चरण ला पाए बर चाहे है नहीं। माता कौशल्या की कि भगवान मैं तोला बेटा जैसे पाना चाहता हूँ, और माता सीता की कि भगवान मैं आपला पति के रूप में पाना चाहता हूँ। 5 जन जो है साक्षर 5 जन साक्षर भगवान ला पाए के प्रयास करी। सबले पहली माता सती जिन भगवान के परीक्षा लेकर के भगवान ला पाए के प्राप्त करे। दूसरा नंबर में आते कौन माता सीता जिन भगवान ला इच्छा से प्राप्त करे। तीसरा नंबर में कौन आते शूर्पणखा रावण के बहनी जिन हमारे से पहले मानस परिवार बैठे रही सुखर कथा ला अपन के बीच में रखे। कौन शूर्पणखा भगवान ला समीक्षा करके पाए के प्रयास करे। चौथा नंबर में आते माता शबरी जिन भगवान ला प्रतीक्षा करके पाए के प्रयास करी। 5वां नंबर में आते स्वयं प्रभा जिन भगवान के जतका जन भक्त है सब जन ला शिक्षा दे करके भगवान ला प्राप्त करे। और सब जन नारी भाई और सबके नाम हम स से अक्षर ऐसा भगवान ले यदि पाना है तो हम मल्ला प्रतीक्षा करे लगे, हम मल्ला भगवान के समीक्षा करे लगे, हम मल्ला भगवान ला है नहीं कबो बेटा के रूप में, कबो भाई के रूप में, कबो पिता के रूप में पाए के प्रयास। एक दूसरे के प्रति हम देखथन का करथन, एक दूसरे के प्रति जलन करथन। यदि जलने करना है ना दीदी हो, जलने करना है ना महतारी हो, तो माता कौशल्या पर जलन करो, माता देवकी पर जलन करो। कैसे भगवान ओकर कोख में जन्म लेकर के आई का हम मन वैसे कर्म करबो तो हमरो कोख से भगवान के जन्म होई, भगवान हम अगर बेटा बन के आई नहीं का करत हो। जैसे धान ला बोट रहे हो, धान ला बोए के बाद भगवान के पास में जाओ, ए भगवान हमार फसल कटाने वाला है, ए साल पानी बादल मत गिरवे भगवान, उधरी के माहू के धान माहू हा पूरा धान ला खा दे रही से, ए साल ते करौ मत गिराबे, धान की फसल यदि चौपट हो जाही ऐ नहीं तो हमन बर्बाद हो जाबो। बजरंगबली मंदिर में जा करके भगवान ला निवेदन करते कि हे भगवान ए साल के मौसम ला बने बने रखबे में 2 ठिकन जोड़ा नरियर चढ़ाओ।
कहाँ जोड़ा नरियर चढ़ाते, धान लुआ गे बिछा गे। अब आजकल तो मुट्ठी में नहीं धरे नहीं, हाँ सब चीज हो गए। अब वो धान के पैसा के सुंदर रानी हार लेके आगे आमा चानी खिनवा पहिन डरे, तब बोले भगवान के मंदिर में जाके दे 2 ठिकन जोड़ा नरियर ला नहीं चढ़ा सकते। अब हम सोचते कि भगवान हमला सब कुछ के जतेक भी पेड़ पौधा जिन फल से लदे हुए ऋषे सब के सब नीचे झुक गए और नीचे झुक करके भगवान के चरण लपाए के प्रयास करत ऋषे कि भगवान के कम से कम चरण के आकर रज हमरो पर आ जाए ताकि हमार जीवन उद्धार हो जाए। ऐसा कहा कौन है? गोस्वामी जी लिखा थे, भगवान भोलेनाथ जी कहा थे और माता पार्वती सुना था, है नहीं? जैसे नंगलेहा मन बोला था नवाब मन सुना था, लेकिन चुपे चुप बैठे रही थो ना अच्छा नहीं लगे। काबर अच्छा नहीं लगे कि राम कथा देखे, राम कथा में बैठ करके चुपचाप निवेद नहीं बने कथे। काबर की यहाँ 3 ठिकन फल एक साथ प्राप्त हो जाते, सुने के जयकारा के साथ में मुंह में, है नहीं? बोलथन तेन और ताली बजाथन बीच में तेन हाथ, सब वो चीज एक साथ यहाँ फल के प्राप्ति हो जाते। तो बीच बीच में जयकारा लगाते रहे करो, ताली बजाते रहे करो, है नहीं? और सुनत तो सब जन हो भाई, बाबूजी मन घलोक सुना थे, महतारी मन घलोक सुना थे। देखी राम अतिर रुचि तलावा और मंजुन किन्न परम सुख पावा, देखी सुंदर तरवर छाया और बैठे अनुज सहित रघुराया। सुंदर पेड़ के छैया ला देख करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी साथ में भाई लक्ष्मण और माता सीता तीनों की तीनों सुंदर पेड़ के छैया में जा करके बैठे के प्रयास करते हैं। अच्छा, पेड़ के नाम सुन करके एक ठिकान बात याद आ गए, हमारे ढोलक वाले भैया हैं। एक दिन हम नामकरण संस्कार वाले रामायण में जात रहे हैं, तो भैया बाइक में मोरे संग बैठे रही से। अब बाइक में बैठे रही से तो जात रहे, तो भैया की थे पीपर के पेड़ ला देख करके कि भगवान घलक बनाते अजीब अजीब बनाते का, है नहीं? हाँ, तो मैं कहूँ कैसे बनाते भैया इसी के पीपल के पेड़ हाथ एक मोटा हवा, है नहीं? अतेक मोटे 2 जन धरबो तब बोल नहीं हमारे, और फिर फर नान टिकरी जैसे। तब मैं क्यों नहीं भैया भगवान का ही बनाते, बने बनाते का ऐसे करके नहीं भैया, भगवान की गलती ऐसे करते। फिर आगे बढ़े, अब आगे बढ़े ना तो देख ड्रिस काला देख ड्रिस मखना ला देख ड्रिस काला देख ड्रिस मखना कुम्हड़ा नहीं रखी है ना, देख ड्रिस। अब देख करके फिर की थे देखा था भगवान ला बना लिया, है नहीं? ए अंगरी अति पातर पातर उखर नार है, और फर मला देखा था ताहा बड़े बड़े ए फर है पीपर के पेड़ में फपतीस और पिकरी के जो है नार में फपतीस, है नहीं? ये भगवान के दूसरा गलती। अब आगे डान बढ़े दे अब आगे डान बढ़े ना तो हम देख गए गुपचुप के ठेला का दिखीस, गुपचुप के ठेला, है नहीं? हाँ, लालच आ गए, मोला नहीं ही चला कथे भैया हमन गुपचुप खा लेते हैं कथे में क्यों ठीक है। अब खाए बार भी दे अब खाए 10 के 4 ठिकन गुपचुप देते, 4 ठिक गुपचुप देते। अब मोला जन गुपचुप देते बने बने वाला, अब एला देते ना नीचे ढान पानी है गिरत रहा तैसन वाले, है नहीं? पानी में गिरे वाले देगा। अब गुपचुप लखाए, अब गुपचुप लखाए के बाद कहे भैया भगवान ने बनाए थे लेहू बने बनाए तुम गलत बनाए तुम शरीर लगे हो कि नहीं भैया मोर शरीर लग बने बनाए। हाँ, भगवान के बनाए में को कहीं शंका मत कर, कहूँ तो नाक ला नीचे डान बनाए भगवान तब तो बन गए, अब कहूँ ऊपर डान बनाते गुपचुप के पानी सब वो नाक में भर जाते तब गुपचुप हो जाते। ऐसा भगवान सुंदर पेड़ के छैया में शीतल पुरवाही पाते हुए बैठ करके आराम करे के प्रयास करते हैं। और आराम काला कर ही दे काबर की भगवान के जो कारज है पिता के बात में मान करके निकले हवे, है ना? सियान में एक बहुत ही सुंदर बात करते हैं, ओकर वसुजन भजन के आनंद में जुड़बो कि बाप धरे है नांगर मुठिया बेटा बैठे हर दीवाना जी, बाप धरे है नांगर मुठिया बेटा बैठे हर दीवाना जी, सास हो गए रंधने कुटने के तहने बहू है इंस्टाग्राम में गावत है गाना जी। प्रेम से बोले रामचंद्र की जय। डोर खींचे
आवाज तो आवत रही इसका लेना जोर आवाज लगा। चलो बहुत बढ़िया। भगवान सुंदर ढंग ले पेड़ के छैया में बैठे हैं, बैठ करके सुस्ताए के प्रयास करते हैं, आराम करे के प्रयास करते हैं। उहो भगवान ला आराम नहीं है। जैसे ही देखिए कि भगवान एक जगह में बैठी हवाए आराम करे बार सब जन जतका ऋषि मुनि रही से है ना, जतका देवी देवता सब के सब पहुंच गए। का चीज भगवान ला फिर से देखे अब भगवान ला देखे बर पहुंच गए, भगवान सन मुलाकात करे बर पहुंच गए और सब के सब भगवान सन मुलाकात पहुंच करे के का कहा था है नी, सब जन अपन अपन मांग ला रखे। जैसे नंगले नेता मंत्री सब जन नहीं जाथन मांग रखे, लेकिन भगवान के पास में मांग करे के जरूरत नहीं है। पूजा पाठ करे बर चल इस मंदिर में सुंदर ढंग ले पूजा पाठ कर और वापस लौट और सिर्फ यही कहा कि हे भगवान जैसन मोर कर्म में है, जैसन मोर बर अच्छा हवे तैसन दे के प्रयास कर। मंदिर में जाकर का मांगे प्रयास करथन कि हे भगवान मोल अच्छा ढंग ले सुंदर रूप बना दे है नी, हाँ हे भगवान मोल बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे दे, हे भगवान मोल बढ़िया बढ़िया धन दौलत दे दे कि मांगे प्रयास करथन। हो सकते ओ भगवान जिन हम नाम भगवान तिर मांगे के प्रयास करथन कि भगवान हमन ला 1 तोला दे दे और वही भगवान तो 10 तोला तोर बल लिखे होई ता मांग के कम नहीं करत। भगवान ना मंगना ही है तो ऐसी चीज मंगो कि भगवान ने देवे तो उहुल अच्छा लगे कि वास्तविक में जिन मनखे मांगा हवे तेला में देवत होत मोल बने लगे है ना। तो ऐसन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति करे निज धाम सिवाय बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठ करके अपन छोटे भाई जो है लक्ष्मण जी ला कथा सुनाए के प्रयास करते है और कथा नहीं बल्कि जब भी रास्ता में गुजरे हुए ना सब बात ला सुनाए के प्रयास करते है। और कौन सा बात जानते हो हनुमान जी मतलब सुंदर ढंग ले लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी बताए के प्रयास करते कि हे लक्ष्मण हम न कहो तीनों झर रहते तक कतका सुख घर लगती। अब ए जगह में माता सीता के हरण हो चुके हैं नी, पूर्व में बोले रहे हो कि माता सीता का लोग ऋषि कर ले क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन ए जगह में दोनों भैया बैठ करके पेड़ के छैया में बैठ करके जतका भी बात हवाए आगू का करना है कैसे कैसे करना है तेन बात ला दोनों जन बैठ करके गोठियात थे और गोठियात वही जगह में जब तक ऋषि मुनि सब जन आगे और आ करके भगवान के हाल चाल ला पूछत। आजो काल हम हाल चाल ला पूछते कैसन ढंग ले पूछते कोनो हर पूछते बाल गोपाल कैसन है का करते समझी तुहर मन के हाल चाल कैसन है, खीरा जोंधरी बारी के बांस कैसन है, अड़बड़ जड़ बेटी सीता के सास कैसन है, चना गेहूं उड़ीद और मसूर कैसन है, खुसुर खुसुर खांसे नोने तोर ससुर कैसन है, कटवा के काटे माई धान कैसन है नहीं, मीठा कबरी बंगला पान कैसन है। और काबर हुई आदमी पूछे नहीं कि भैया तोर करन भगवान के प्रति ध्यान कैसन है, परम पिता परमेश्वर के चरण ऊपर तोर ध्यान है कैसन है, तोर ध्यान है कैसन है, कोनो नहीं पूछा। सब एक दूसरा के बात लाओ, जब भी फोन लगाई ना महतारी मन कहीं पूछे जन पूछे हाँ वो फलानीन सब बने बने और खरबाद हो बने बने कही धान कास आगे की बिल्कुल पूछे है नहीं। तो सब जेल कैसे करबे मोबाइल पे थोड़ी मंगा लेबे, पड़ोसी रीति तय कटोरी जा मांग के खा लेते भाई। तो ऐसा एक बोले के बातचीत करे के शुरुआत करे के कुछ न कुछ भाव तो होना चाहिए कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला बैठ करके भगवान प्रसन्नता के साथ बैठ करके अपन आत्मा सुस्ताए के प्रयास करते कहत अनुज सन कथा रसाला। और यही समय होइस कि बिरहवंत भगवंती देखे नारद मन भा सोच विषय मोर साप करी अंगीकारा और सहत राम नाना सुख दुख हारा। अब भगवान लना जैसे नारद देखते और देख करके आगे कहते कैसे भगवान सब बढ़िया बढ़िया जी ऐसे पूछे के प्रयास करते। और यही वो नारद महाराज हरे जिन भगवान ला शराब दे रही से काबर की नारद महाराज जो है नहीं, नारद महाराज भगवान ला कह रही से कि हे भगवान एक कंतोर चेहरा उधारिन देवे का काबर है नहीं, यज्ञ होते अब यज्ञ होत ना तीना एक जन स्वयंवर चलाते, स्वयंवर में रानी ला मोर चेहरा ला बढ़िया बढ़िया देखी रानी है ना और राजकुमारी है और मोर ऊपर हार डाली, हार डाले के बाद मैं है नहीं सुंदर ढंग ले जीवन चलाऊंगी। तय भगवान का बना दे रही जो कल चेहरा ला बेंद्रा बना दे रही। तो यही नारद भगवान ला शराब दे दे रही से जा भगवान तहु है एक समय ऐसे आवे कि नारी के वियोग में जंगल जंगल भटकबे और कोनो काम नहीं आवे है नहीं, न परिवार काम आए न धन दौलत काम आए न नर नारी काम है तो कौन काम है। तो जैसा ढंग ले मोल चेहरा दे हसना तेने है तोर काम है ऐसे की
ये बात आ करके पूछते और पूछ करके हनुमान जी लक्ष्मण जी महाराज ने बताते और बता करके सुंदर ढंग ले भगवान और लक्ष्मण भैया दोनों के वार्तालाप होते और वार्तालाप काबर नहीं होई भैया है नहीं सुख दुख ला सब जन गोठिया था ऐसे प्रभु विलो के जाई पुनि न बनी अस अवताई और यह विचारी नारद कर बीना गए जहां प्रभु सुख हसीना। जो जगह में भगवान सुख के भाव ले करके प्रसन्न हो करके छैया में पेड़ के छैया में बैठे रही से बैठ करके भगवान सुस्ताए के प्रयास करत रही से उस समय में नारद जेकर बाद जिंदगी में कबू रद नहीं हो सके वैसन नारद। अब आजो कल सब जन के दुनिया भर के नाम रहते ककरो नाम है हवे हरि नहीं हाँ तरिया पार में बैठ के खिलाते गरी अभी नहीं पवी नाम हवे शांति और सुबह सुबह लूट करके देह करत हवस क्रांति है पवत नहीं पवत है नाम हवे दीन दयाल है नहीं और दुनिया भर के करत है सलाल तब नहीं बना ऐसा भगवान के लीला है नाम है और नाम के अनुसार व्यक्ति के यदि काम हो जाए तो निश्चित ही इंसान के बेड़ा पार तो हो ही छे बल्कि अपन कुल के नाम लगल उजागर कर ही ऐसा सबके भाव हवे। आओ प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय। सब जन मीठी मीठी ताली के सब जन कंजूसी भरी ताली के साथ भजन के आनंद लेथन औ देखथन कि तुहार मन पास कते कंजूसी हवे तेरा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पीली बत्ती के भी संकेत हो गए हमें ना। चलो अंतिम भजन के साथ जुड़ते हैं। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। अब सबके बीच में सुंदर पीला बत्ती के संकेत और बच्चे 5 मिनट से सब लोग सुंदर भजन के साथ जुड़ा होकर पहले एक बार सुंदर जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके बोल शंकर भगवान की हर 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 श्री शिवाय बोल शंकर भगवान की। ऊंचे ऊंचे
ताली बजाना चाहिए नहीं अच्छा लगते दाई एकदम हम मन गावत बजा जाना मन चुपचाप बैठे हबो तो एकदम बढ़िया नहीं लगे है नहीं तो निवेदन सबके हाथ ऊपर हो जाए बढ़िया सुंदर अंतिम भजन के साथ सबला दोनोहाथ ऊपर करके सबला कहना है का बोल शंकर भगवान की गावा तरिया है उनके भोले बाबा करिया है भोले बाबा करिया नहीं है भोले बाबा बढ़िया है तरिया है भोले बाबा दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव बोल शंकर भगवान की दोनों हाथ में मीठे मीठे तालियों के साथ सबला कहना है का ओ मेरा भोला है भंडारी गर्दन तेरी शवानी पाछू वाला मन ज्यादा खा का है नहीं ओकरे से आवाज नहीं निकला तू कर मन के निवेदन थोड़ा हाथ ऊपर करके लिया भैया मन से निवेदन और सबके मुंह से आवाज आना चाहिए कहना है का मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले चना वही खाते हैं जिसके दांत होते हैं, चना वही खाते हैं जिसके दांत होते हैं, और ऐसे मंडली के लिए ताली वही बजाते हैं जिसके दोनों। तू हड़ताली का आवाज सुन के तैसे लागत है कई जन मन ऐसे बैठे है जानो मानो कोनो दो चार थापड़ा मार दे तैसे एकदम भगवान कसम तू हड़ताली का आवाज सुन के मोले के ठक बात सुरतात है। हाँ, एक तरफ खाई अब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई अब एक तरफ कुआं है। अब जे जोरदार ताली नहीं बजाई तकर मुड़ी में खास खास ले जुहा निकला नहीं करना है भाई, जोरदार आवाज एक बार और कैसे लागी जोर से बोलो ना, स्पीकर खराब हो गए का, जोर से बोलो कैसे लागी।
कैसे लागिस तो जोरदार एक बार ताली बजाओ। अतका सुंदर मंडली हम पात रहे हैं शारदा मानस परिवार भरदागौड़ खैरागढ़ केसीजी जिला से पहुंचे ये मानस के सुंदर से प्रस्तुति। और हमारे बीच में ढेर सारा दानदाता मन के राशि पहुंचे हैं, पर ओकर पहले एक और विशेष निवेदन सावित्री दीदी एक फरमाइश है लड़का मन लिख के भेजे इस कलेक्शन में है का हो तब एक ठक भजन औ कहा था लड़का मन के फरमाइश है मोर घर राम जरूर रहे ये गीत एक प्रस्तुति। और सब बात बढ़िया बढ़िया ये दो जन लड़का मन है ये मन अपने अपने मन ठाड़ कूदा था वो दे ओए दिल देखना जी क्रिस का गाना सुनेगा ताली बजा दो कर मन भाई कम से कम। हाँ चलो पहली एक सुंदर से भजन सुन लेते हैं ना, और भजन सुनने के बाद हाँ और एक विशेष निवेदन आते है हमार आयोजन समिति की ओर से भंडारा व्यवस्था भोजन व्यवस्था समापन के कगार में है। जैन जैन भोजन प्रसादी प्राप्त नहीं करे होते मन निसंकोच कौशल्य भंडार में जाना है और भोजन प्रसादी प्राप्त करना है। दूर अंचल से पहुंचे भी आसपास गांव से आए हुए अतिथि बंधु बांधव है पहुना है गांव के जनता जनार्दन है विशेष निवेदन है आप जाओ और निसंकोच भोजन की व्यवस्था रखेंगे और भंडारा में जाकर के भोजन पर प्रसादी प्राप्त कर सकते ले बाओ। और सुनना है कि नहीं सुनना है, सुनना है कि नहीं सुनना है, सुनना है तो एक बार जोरदार ताली ठोको। चलो आओ एक सुंदर से भजन के साथ। जतन करता राम रामा हृदय रटत रही।
पाठ जो होते बिहरिया ने 4 बजे उठाए और नहा धो के सुसला झिझरी भर फूल लटोर के अपन कुटिया के द्वारे पर बैठ के इंतजार करत थे। आज आही काली आही ओ काली निष्ठ संझा ही संझा निष्ठ बिहरिया जरूर आही और गरीब के कुटिया में आही और तो कहा करम लग जाही। ए आस की डोरी लमाए सुंदर माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे के पास डोहर हो चलते का भगवान सही प्रेम करके देखो भगवान के घर में आना पड़े। सात कथन भगवान नहीं आए अब भगवान का कहते लोगन तो मोल बुलाए लिए जी तब मैं काकर घर जाऊं उनका जन बैठो मातारी का पूछा तो कि कौन बोला हो कि भगवान बोलो घरे में बरा जाते प्रभु वैसे के हाथ ऊपर करके कौन बोला हो भगवान ला बस 2-4 जन बेटी भैया मन कैसे का भैया मन बुलाओ एक जना कि भगवान मोरो घर आ जाते प्रभु नहीं बुला जरूरत पड़ते थे भगवान और भगवान एक लोटा जल और सारी समस्या खा एक लोटा जल चढ़ावे तो सारी समस्या खा होने की तो ही नहीं होई मतलब से याद करथन ताई भगवान ला अब मतलब से कैसे याद करथन मंदिर जाता और कहूं नरियल ला फोड़ता और नारियल फोड़ता कहूं बढ़िया निकाल के तो सबल हमन लाता और सरहा निकाल देते भगवान जी खाके चढ़ा देते नहीं मेरा पता चलते नहीं आदमी मतलब से याद करते भगवान ला तो नहीं बेटा माता सबसे से प्रेम करके देखो मियां भगवान दशरथ से ही प्रेम करके देखो भगवान आपके घर में आपके ग्राम में आना पड़ी है माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे में पाल जो है तो कहते क्या कि मेरी छोटी की भाग आज खुल जाएंगे प्रभु राम जी आएंगे माता सबरी बैठे भगवान के इंतजार करते हो कही थे का सबके हाथ में मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है मेरी झोपड़ी के भाग आज पाछू वाला मन के नींद पर गए नहीं से लगता अब पाछू वाला मन दाई मन ध्यान नहीं होती बार निवेदन और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का मेरी झोपड़ी की भाग्य
बैठे निवेदन है भाई सब जन बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ अंतिम भजन है फिर आप सबसे सादर विदाई हो जाबो। और माता सबरी सुंदर कही थे का कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के तुम राम रूप में आए तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चल आओ चल बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो राधे राधे। कौन चाय पिला दे कहा थे सब बार व्यवस्था हुई। एक बार मंडली के लिए जोरदार ताली बजा दो। बड़ा सुंदर जतके सुंदर दीदी है उतके सुंदर होकर आवाज है। और बोले के लिए मोर पास शब्द नहीं, लेकिन एक बात कहूँ दीदी, अतका सुंदर आवाज, भक्तिमय माहौल में पूरा पंडाल राममय भक्तिमय हो गई से कोई गीत नहीं गाता, गीत अधर पर आ जाता है। शब्दों पर गौर कीजिएगा। कोई गीत नहीं गाता, गीत अधर पर आ जाता है। और जिनके सीने में जितना अधिक दर्द हो वह उतना ही मीठा गाता है, वह उतना ही मीठा गाता है, वह उतना ही मीठा गाता है। और संगे संग में हमार व्याख्याकार महोदय भाई भी बड़ सुंदर सुंदर माया के माध्यम से दृष्टांत बीच बीच में बड़ सुंदर देवत रही से। और एक दृष्टांत बड़ा सुंदर देवत रही, नाम के अनुसार काम होना चाहिए। वास्तविक में नाम के अनुसार काम नहीं होए, आज उल्टा पुल्टा नाम धरते। एक बेटा बिटावन के, आषाढ़ के सावन के, दो बेटा गंगा के, काम के धंधा के, तीन बेटा दुलारी के, रापा के कुदारी के, चार बेटा नाम के कौड़ी के ना। जोर से बोलना है, चार बेटा नाम के कौड़ी के ना। तो ये मन नवा नवा हाना जोड़े है। आखिरी वाला क्या कहा था? पांच बेटा लखन के, गांजा पिए हकन के। याद कर शायरी का। छह बेटा मोहन, मार खा गया दोहान। सात बेटा भूषण, अब मैं हूँ कलयुग का खरदूषण। तो नाम के अनुसार काम होना चाहिए ना। आजकल छठी बार ही जाता जाता तो नाम लग कैसे उल्टा पुल्टा धरते। चिंकी रिंकी मोंटू बोंटू सोंटू गिट्टी पथरा, ये का नाम है? नाम लो सोच विचार के रखना चाहिए। तग एक जन बाग बहरा में एक जन के नाम इतना खतरनाक नाम धरे है, ओकर नाम लो सुनबे नहीं तो अपन गाल चमाचा मारे के मन लागथे। का नाम की पूछो, जोर से पूछो तब बताऊं। पूछा तो तब बता तो मैं। ओकर नाम का धर रहा है झूठा, ये कोई नाम है वो? तो पूछे मैं कैसे विचित्र नाम धर दी तो दे दे मन कथो नहीं। अब्बड़ खाए जी छोटे रहते का नाम उसने धर दी कहते ले। तो नाम के अनुसार काम होना चाहिए। एक जन के नाम दौलत राम, दौलत राम रे देखियो भीख मांगत रहा है। कहा नाम भविष्य। एक जन के नाम मणिराम, अब मणिराम के जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहा तो नाम कहा भविष्य। एक जन के नाम लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई है गोबर बिनत रहा है नाम कहा भविष्य। तो नाम के अनुसार काम होना चाहिए। एक जन हमारे गांव को एक जन के नाम वहा डालडा। मैं कहा बड़ा विचित्र नाम है जी डालडा। तो नाम डालडा है तो लड़का ही का नाम घी उधर देवे के
डालडा घी एक ठा घर में रहू भाई व्याख्याकार पर एक बार जोरदार ताली बजा दो। और बड़ा सुंदर अब मैं ये 2 जन बजैया मन के जुगल बंदिल देखत रहूं भाई में हां तबला ढोलक वाला क्या लाजवाब बजा दे से एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब मैं तो थनेश्वर भाई दीवाना हूं कायल हूं मैं कसम से एक बार खड़ा हो तो क्या बात है सर। शादी हो गए नहीं हो है बहुत जल्दी होई महाराज के आशीर्वाद। अब एक ठा काम ना करहूं तोर बर सब जन देखत होवेला। मैं एक बात कहूं थनेश्वर भाई आपके जिंदगी में कभी गम ना हो आपके जिंदगी में कभी गम ना हो आपकी आंखें कभी नम ना हो और भगवान राम दे आपको ऐसा पत्नी जो 250 क्विंटल से कम ना हो। जोरदार ताली बजा दे बल्ले बैठ बहुत अच्छा एक बार और जोरदार ताली के धमाकेदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। और ये मंडली के लिए बहुत लंबा लिस्ट 1 घंटा लग गई इससे लगा था। हाँ दान दाता मन के नाम भामा साहब के नाम बहुत सारा नाम प्राप्त हो है मैं नाम ज्ञापित करो। और एक पहली मैं निवेदन कर दूं आगामी आने वाला मंचस्थ मानस मंडली गरियाबंद जिला के शान श्री प्रज्ञा मानस परिवार सोरितखुर्द पोस्ट सोरितखुर्द गरियाबंद के मानस पुत्रों से मैं निवेदन करूं आप अति शीघ्रता से राम दरबार के समीप अपनी उपस्थिति प्रदान करें। चलो नाम तो हम ज्ञापित करबो नाम तो लेबो कर पहली दान दाता मन के कलाकार ला आगामी मंच में प्रस्तुत होना है प्रतीक्षारत है। और कलाकार जेन सम्मान आदर के साथ हम मंच में बैठा रहे वही आदर सम्मान भाव के साथ सादर प्रेम विदाई के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं। आदरणीय देवलाल निषाद जी और लेखराम निषाद मुंगेली सरकड़ा भागी पटेल जी श्रीमती हीरा निषाद रायपुर से पहुंचे हैं और श्रीमती भुवनेश्वरी निषाद आप सबों से निवेदन बोरसी से हैं श्रीमती भुवनेश्वरी निषाद बोरसी आप सबों से निवेदन अपन स्थान लतच के आना है और मंच में मंचासीन राम भक्त के मस्तक में चंदन बंदन गुलाल लगा के विदाई का रस्म निभाना है। ठेला बैठे थे मतलब रगड़ के जोरदार ताली बजाना है। चलो आ जाओ जल्दी शीघ्रता करो और नाम ज्ञापित करो। मैं आदरणीय प्रिया साहू 50 रुपया भेज रहे हैं सिंधौरी से हैं। महिमा साहू 20 रुपया रेयांश यदु कोयांश यदु इनकामा रुपया भेज रहे हैं। प्रिया 20 रुपया आदि 20 रुपया कानकी 20 रुपया कौशल्या निषाद 10 रुपया दुलेश्वरी कमर 20 रुपया टोमेश पटेल 10 रुपया नितिन साहू 20 रुपया कोयांश यादव 10 रुपया जय यादव जय माधव गोंदा फूल 5 रुपया और इंटरनेशनल शब्द हम लिख दे लाही धाराही 10 रुपया चघाही। एक बार जोरदार ताली बजा दो 10 रुपया। भोलिका टिकेश्वरी टिकेंद्र रामचंद्र छयांक साहू की ओर से इनकामा रुपये 10 रुपये भाव पुष्प समर्पित। विवेक साहू 10 रुपया और पुष्कर साहू रायपुर से 10 रुपया। प्रिंस साहू 10 रुपया। सीता पटेल 20 रुपया और स्वर्गीय पूनम तारक की स्मृति में स्वर्गीय खुरबहारी की स्मृति में 21 रुपया अब 31 रुपया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मंगल पात्र रखे मांगलिक सामग्री व्याख्याकार महोदय के कर कमल तक पहुंचाकर इस विदाई की सुंदर रस्म को हम अदा करेंगे। पांडुका गणेश गणेश भगत की तरफ से गुप्त दान 10 रुपया। साहिल 10 रुपया। शिवम साहू 10 रुपया। अंशु माही साहू 10 रुपया गुप्त दान 20 रुपया और श्रेयांश साहू नवा पार से 20 रुपया। लतीशा कुमारी लतीशा 21 रुपया। कुमारी लतिका 20 रुपया। कुमारी निहारिका साहू 20 रुपया। छयांक साहू 20 रुपया। कुमारी वाणी तारक रायपुर से 10 रुपया। स्वर्गीय रामलाल तारक की स्मृति में 10 रुपया। डोमार निषाद 10 रुपया गुप्त दान 20 रुपया। चलो बीच बीच में नाम ज्ञापित कर
स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए हम आदरणीय सावित्री दीदी हम दे तो कुछ नहीं सकन। एक माया भरे प्रेम आगामी मानस मन जब संयोजित होही तो निश्चित रूप से हम आपला पुनः याद करबो तो आपके स्नेह प्रेम हमला मिले ये मंगल कामना करते हुए मन से हम यही कामना करबो। नामा नामा हसिया के नामा नामा बेट, नामा नामा हसिया के नामा नामा बेट, अगले साल अव मन सजाबो तब फेर हो ही भेंट, फेर हो ही भेंट। तू मन ताली बजाए बर का बार करत हो लेट, और फेर हो ही भेंट। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करते हुए आइए, आपने अमूल्य समय निकालकर सहयोग अपेक्षित किया है और हाँ जाना है और भोजन भी प्राप्त करना है भाई। आने वाला मंडली जाने वाला मंडली पर जोरदार ताली बजाओ। ताली ला बजाओ दीदी, ताली ला बजाओ, ताली ला बजाओ भैया, ताली ला बजाओ। दादा मन हा तो एकदम शून्य जीरो पर गएगा। हाँ चलो मैं हाँ आइए, हमारे बीच में पहुना का आगमन हुआ है, अतिथियों का आगमन हुआ है। अतिथि देवता तुल्य है। श्रीमती पुष्पा साहू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष फिंगेश्वर, उपाध्यक्ष साहू संघ गरियाबंद, और आदरणीय श्री जगन्नाथ साहू जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, श्रीमती टेमेश्वरी साहू जी, संगठन सचिव तहसील साहू संघ राजीव। एक बार जोरदार ताली बजाओ समस्त अतिथि मंबर। अतिथि हमार भगवान है, देवता तुल्य। हम सब भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कृति में, भारत की परंपरा में हम अतिथि देवता मानथन। अभी ही संगे संग में हाँ आदरणीय ग्राम के प्रथम नागरिक कीर्तिलता दीवान जी सरपंच महोदय हैं। आप आइए और मंच पर मंचासीन हो, और समस्त पंचों से भी निवेदन है, पंचगण से आप भी आइए, तशरीफ लाइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। आपकी उपस्थिति भी प्रार्थनीय है, निवेदन है सरपंच महोदय और समस्त पंचगण। अच्छा ठेला बैठे थे मैंने, एक बार जोरदार ताली बजाओ। उधर देखिए आ रही मंडली, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइएगा मानस के राजहंस, बिछा हुआ यहाँ आसन है। सने सने राम दरबार की ओर राम भक्तों का आगमन पदार्पण। जिन चरणों से आप चल कर आ रहे उस चरणों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए माँ रमई पाठ और माता जी के पावन चरणों को नमन करते हुए हमारे इस पवित्र धराधाम पर प्रज्ञा मानस परिवार आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए पावन चरणों को नमन करते हुए मंच पर आइए विराजमान होइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा जैसा आपसे बन पड़े सुनिश्चित रूप से। लेवो अतिथि के स्वागत, वंदन, अभिनंदन के साथ हम अतिथि सम्मान के साथ हम जुड़ी पड़ जाते हैं। स्वागत के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं, नर्मदा निषाद महिला समूह दीदी केसरबाई ध्रुव, पूर्व सरपंच सरकड़ा। आयोजक परिवार की ओर से स्वागत के लिए नाम उच्चारित है उज्जवल यदु जी। आप भी आइए और हमारे अतिथियों के मस्तक पर भाल पर चंदन बंदन गुलाल से मस्तक अभिषेक कर राम साफा भेंट कर स्वागत की इस कड़ी को अंजाम देंगे हम। हाँ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, गोधूली बेलक सुंदर अवसर में माता गौ माता के आगमन ये पवित्र स्थल से जगह दे दो थोड़ा थोड़ा। और आज के भोजन व्यवस्था के जिन सहयोग समूह वाली दीदी मन के ओर से हो है इनमें हाँ जिन जिन उपस्थित हुई माता मन हा, जय माँ भवानी, जय माँ संतोषी, जय माँ शारदा, अन्नपूर्णा, राधा रानी, लड्डू गोपाल,
संगम, नारी जागरण, एकता, कर्मा माता गंगा, कर्मा माता जय मां लक्ष्मी, पूजा रानी लक्ष्मीबाई, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां चंडी, जय मां शीतला, जय मां गायत्री, जय मां सरस्वती, गंगा मैया, ग्रामीण विकास, जानकी, सखी सहेली, एकर मुख्य मन होते मन उपस्थित होते मन आ जाओ ना स्वागत सम्मान के कड़ी में। और साधना, रात रानी, रिद्धि सिद्धि, कमल, सूरजमुखी और गौरी माता, ये समूह के नाम है जो मन आज भोजन की व्यवस्था करे है राम प्रसादी के, जिकर मुख्य मन होते मन आ जा और स्वागत के साथ हम सब जुड़न। माटी तो माटी है, सरकड़ा की माटी चंदन है, और इस मंच पर अतिथियों आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ज्यों आसमां में नजर आते हैं चांद और तारे, ज्यों आसमां में नजर आते हैं चांद और तारे, आपके आने से वारे हो गए न्यारे, आप आए मान्यवर तो ऐसा लगा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। आपका आगमन हमारा सौभाग्य। और आइए इसी कड़ी के साथ स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए आइए, अतिथि का आगमन हुआ है, कुछ हम सभी का इच्छा है और अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। उद्बोधन के रूप में, आशीर्वचन वचन के रूप में कुछ मार्गदर्शन हमारे इस पवित्र धराधाम के जनता जनार्दन देवी और सज्जनों के बीच में आपकी मुखारबिन से हो, पवित्र वाणी से ऐसी मंगल कामना करते हुए श्री आदरणीय जगन्नाथ साहू जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, चेंबर ऑफ कॉमर्स, अच्छा भाभी जी श्री निवेदन है। श्रीमती पुष्पा साहू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष सिंहेश्वर, उपाध्यक्ष साहू संघ गरियाबंद, उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की ओर से। बोलो सिया बलराम चंद्र की, सभा में तुलसीदास की, श्री रामचरित मानस की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, आज श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन के ये दूसरा दिवस के ये पावन अवसर में ग्राम सड़कड़ा के ये हृदय स्थल में यहाँ मंच में आसीन सोरित खुर्द से श्री रामचरित मानस मंडली और खुमान सर के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अवर की ये हमार मन के आदरणीय हमेशा मुलाकात होती थी, बहुत कुछ सीखे मिलते खुमान सर जी से और पूरा उखट टीम से, और सबो झन ला जाना था मैं हमेशा मुलाकात होते, हमेशा सुने के मौका मिलते। साथ में समस्त आयोजक समिति, मन संचालन संजय भाई और यहाँ ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच दीदी, पंच महोदया और यहाँ उपस्थित समस्त दीदी बहनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, और जहाँ तक मोर आवाज जाते आप सबों ला मोर हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है। और ये धर्म मंच में संक्षिप्त में बोले के प्रयास करूँ, काबर हमन रामायण मानस मंडली ले सुनथन तो बहुत अच्छा लगता है, और ये मानस मंडली आपके गांव में लगभग एक दिन में 7-8 मंडली ला आप मन सुना तो अनेक प्रकार से है नहीं। और ये श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन एक रखे के उद्देश्य का है, काबर के एक उद्देश्य यही है कि धर्म की ओर हमार आने वाले पीढ़ी ला ले जाना, हमार आने वाली पीढ़ी ला ये धर्म की संस्कार जगाना, यही उद्देश्य है। काबर के आज हमारे बेटी बेटा मन ऐसे हो गए हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स ये सब में ज्यादा ध्यान देते हैं। आज मोबाइल का जमाना आ गया है, और ये मोबाइल में कहे जाए छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लड़का मन हमन देखतन कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ला बहुत कम जानते और सुनते, काबर मोबाइल में ऐसे अनेक प्रकार की चीज ला देखते जिमा
हमारे आने वाले युवा पीढ़ी में एक गलत दिशा की ओर आकर्षित हो जाते, पश्चिमी सभ्यता ला अपनाए धल लेते। एकर वजह से एकर चिंता सबके माता पिता ला होल धल ले। अब माता पिता के साथ साथ गांव के सियान मन ला भी होते ये चिंता, और गांव के सियान के साथ साथ हमार आयोजक समिति ला ये चिंता होई से। हमार एकरे कारण आज ये धर्म मंच श्री रामचरितमानस गान सम्मेलन के आयोजन करे है, यही चिंता के कारण, ताकि एक जगह जुड़ मिल के एक जगह बैठ के हमार आने वाला पीढ़ी बेटी बेटा मन भी एकर बैठे है, हमारे दीदी मन भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग सियान मन भी बैठे हैं, और पूरा गांव एक परिवार के समान बैठ के श्री राम कथा ला सुने और हमार आने वाला पीढ़ी एक धर्म की ओर जाए। एकर से आज श्री रामचरितमानस सम्मेलन के आयोजन हमारे समस्त आयोजक समिति भैया मन करे है, और श्री राम की कथा अनंत है, जेकर बखान कोनो पूरा नहीं कर सके। आज धर्म मंच में अनेक प्रकार के रामायण मंडली आते, अभी जिन बेटी ला हमन सुनत रहे ओखर आवाज है सबके हृदय तक गई से। ऐसे कला भी है, कला के माध्यम से भगवान श्री राम के कथा ला आप मन के बीच में परोसत है। भगवान राम की कथा अनंत है, और ओखर कथा में हमन, मैं नहीं कहूँ कि आप 100% धारण करो, अगर 5% भी हमन धारण करत हन, 10% भी हमन धारण करत हन, तो निश्चित तौर से हमारा आने वाले पीढ़ी और हमारे परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में स्थापित हुई। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी के आप कथा ला सुने हूँ तो जानत हो, त्याग और समर्पण की मूर्ति है भगवान श्री रामचंद्र जी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होने वाला रही से, सर पे मुकुट सजने वाला रही से, भगवान राजा रामचंद्र बनने वाला रही से, तो एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही ओला अपन पिता के आज्ञा के पालन करल पड़ी से, और ओखर आज्ञा के पालन ओखर वचन ला निभाए बर 14 वर्ष तक वनवास ला स्वीकार करी। तो जब 14 वर्ष के वनवास ला स्वीकार करी तो कभी भी श्री रामचंद्र जी कभी क्रोध नहीं करी, कभी अपन परिवार के साथ लड़ाई नहीं करी, सहज स्वीकार करी, और स्वीकार करके 14 वर्ष तक वनवास गई। यही ओकर त्याग है, ओकर साथ में ओकर परिवार के त्याग। माता सीता ला भी वनवास हो रही इसका नहीं हो रही से, लक्ष्मण जी ला वनवास हो इसका नहीं हो रही से, ओकर बाद भी एक परिवार ऐसे परिवार है जो माता सीता अपन पत्नी धर्म ला निभाई 14 वर्ष तक अपन श्री रामचंद्र जी के साथ वन में रही, और लक्ष्मण जी अपन भाई के धर्म ला निभाई, और श्री रामचंद्र जी के साथ वो भी आपस में नहीं लड़ी, आपस में नहीं लड़ी। एखर से हमन ला सीख मिलते कि हमन अपन परिवार में जतका देरानी जेठानी से हमन ला सीख मिलते कि हमन अपन परिवार में जतका देरानी जेठानी हन वैसने प्रकार से रही माता सीता मन जी से रही से। आज भगवान श्री रामचंद्र जी मन 4 भाई रही से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन ओमन कभी आपस में लड़ीस का नहीं लड़ीस। आज हमन देखथन छोटे से छोटे चीज के लिए हमन भाई भाई में आपस में लड़ाई हो जाते। ये एखर से आज रामायण रखे गए हैं, एक उद्देश्य यही है कि आपस में हमारे परिवार एक साथ एकता के सूत्र में बंध के रहे और बड़े से बड़े विपत्ति ला आसानी से पार कर सके हंसते हुए। आज एक स्थिति कहे जाते कि धर्म के आगाध है रामायण, सत्य के पुकार है रामायण, आदर्श जीवन के संविधान है रामायण, एक स्थिति कहे जाते हैं। आज रामायण के उद्देश्य यही है कि आने वाले हमारे पीढ़िया भगवान रामचंद्र जी के गाथा लगाए और अपना आदर्श माने। आज हम देखते हैं कि बेटी बेटा मन अनेक जो रील बनाते रहे थे ओलापन आइडल गुड़ तथ्य आपके बीच में रखी इस मार्गदर्शन के रूप में बहुत बहुआयामी आप है, बहुआयामी आपके काज, बहुआयामी आप है, बहुआयामी आपके काज और पाकर हमारे बीच में पुलकित है हम आज, पुलकित है हम आज। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो और ले 27 तारीख को कलश यात्रा सजाओ प्रतियोगिता रखी रही से, जिसमें बड़ा कन लड़का मन भाग दी से और सबो जन के कलश बड़ा सुंदर सुंदर सजा के संवार के और भक्तिमय यात्रा सब निकले रही से। वो में निर्णायक मन निर्णय करीस, लेकिन संशय ये बात करीस की कौन लो देवन प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तो निर्णय करीस ते में एक काम करो, चीट निकाली और चीट निकाले के बाद निर्णय करेगी जिसमें हमारे बीच में 3 नाम आए।
अब वो 3 नाम ला भी पुरस्कृत करना है अतिथि मन के माध्यम से, कर कमल के माध्यम से, जिसमें वो नाम ला ये है ना, हाँ, ये कर उपस्थित होना, तुरंत अपन जगह में खड़ा होना है, समीप में आना है और अतिथि के कर कमल के माध्यम से पुरस्कार ला सम्मान प्राप्त करना है। और जिसमें कलश सजाओ प्रतियोगिता, जिसमें तृतीय स्थान प्राप्त करे है, कौन हो सकते गेस करो? एको ठक नाम नहीं है? हाँ चलो चलो, समय के अनुकूलता मंडली मंच में बैठे हैं। तृतीय स्थान प्राप्त करे है, जिसमें सुंदर नाम हमारे बीच में मिले हैं, कुमारी संजू निषाद, पिता टकेश्वर निषाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप आओ और अतिथि के माध्यम से जुड़ते हुए आप सम्मान की राशि और राम गमछा से सम्मान प्राप्त करो। द्वितीय स्थान प्राप्त करे है कुमारी तेजस्वी साहू, पिता जगेश साहू। एक बार जोरदार एक ताली हो जाए। और प्रथम स्थान प्राप्त करे जेकर नाम है निहारिका साहू, पिता राकेश साहू। चलो सब जन जाओ, फोटो सेशन ले लो। हाँ, एक और विशेष निवेदन, आज से वो अभी लागू होते, आज से संध्याकालीन बेला में महाआरती होना है और महाआरती में जिन थाली सजाओ प्रतियोगिता आज रखे गए हैं, जेकर सर्वश्रेष्ठ नाम चयनित हुई निर्णायक के माध्यम से ओला प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जाए। 7 बजे होना है ठीक आरती, संध्या आरती। ये में आप सब लोग सम्मिलित होना है। ऐसे आयोजन समिति के उद्घोषणा है भाई मंच के माध्यम से। तो सुंदर अपन अपन थाली सजा के लाना है और धर्ममय काम में अग्रसर होना है। ले हमार अतिथि मन मंच में विराजमान है, आवो सुंदर पहुनाई कर रहे हैं। अब पहुनाई के साथ साथ में आदर प्रेम विदाई के लिए जिन आदर सम्मान भाव के साथ मंच में आप सब मंचासीन कर रहे हैं, वही आदर सम्मान के साथ आदर प्रेम विदाई के लिए नाम ज्ञापित करो। श्रीमती सविता पटेल और मीना पटेल, आदरणीय सम्मानित दीदी श्रीमती पुष्पा साहू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष पिंगेश्वर, उपाध्यक्ष साहू संघ गरियाबंद के विदाई के लिए आप आएंगे। श्रीमती सविता पटेल, मीना पटेल और श्री आदरणीय जगन्नाथ साहू जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भैया जी के स्वागत के लिए आयोजक समिति की ओर से कुंवर सिंह निषाद जी आप भी आइए और विदाई की रस्म को अदा करेंगे। और साथ ही साथ श्रीमती टेमेश्वरी साहू जी, संगठन सचिव तहसील साहू संघ राजीव, इनके स्वागत के लिए सविता पटेल, सरोज निषाद जी आप भी आइए और विदाई की इस रस्म को आप अदा करेंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को हम धर्ममय काम के साथ हम जुड़े हुए हैं। अतिथि पहुना, अतिथि देव भाव की इस सुंदर स्मृति के साथ जुड़े हुए आइए। और बहुत सारा दानदाताओं का लिस्ट हमारे बीच में अभी मंचस्थ मंडली शारदा मानस परिवार के लिए लिस्ट आया हुआ है, उसको समय के अनुरूप हम अभी वाचन करेंगे। बहरहाल आइए, मंडली हमारे बीच में विराजमान है। प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द, पोस्ट सोरित खुर्द, जिला गरियाबंद के मानस मित्र मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए स्वागत में। आइए मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं। आदरणीय सम्मानीय नाम दे दें। आइए संक्षिप्त परिचय के रूप में रक्त श्री प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द, पोस्ट सोरित खुर्द, जिला गरियाबंद, अनुमानित दूरी 35 किलोमीटर आप लिखते हैं। और व्याख्याकार के असंगति पर विराजमान परम पूज्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कालजयी रचना रामचरितमानस की व्याख्या की आसन पर विराजमान आदरणीय गुरुदेव खुमान सिंह ध्रुव जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए।
गायन पर दुलार प्रदान कर रहे हैं खिलावन साहू जी, बेंजो पर संगति दे रहे हैं भूपेंद्र गंधर्व जी, और आर्गन पर कमल साहू जी, नाल बजा रहे हैं छत्तर सिंह ध्रुव जी, और शरद साहू तबला पर हमला करने जा रहे हैं। आधुनिक अंग्रेजी वाद्यंत्र ऑक्टोपेट की संगति प्रदान कर रहे हैं देव कुमार साहू जी। समस्त कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी। मानस जगत के बड़े नाम, मानस जगत की बड़ी हस्ती आदरणीय कुमार सिंह ध्रुव जी हमारे बीच में विराजमान हैं, और खिलावन साहू जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध सिंगर में से एक, लोकगीत, मानस मंच, भजन संध्या ग्रुप और सुगम संगीत के बहुत प्यारा सा फनकार, लोक मंच के भी कलाकार हैं, और बड़े साहित्यिक जगत के, संगीत जगत के बड़े नामचीन कलाकार मंच पर विराजमान हैं। एक बार और दिल की गहराई से जोरदार तालियां हो जाइए। मंडली के स्वागत के लिए बजरंग दल ग्रुप, तिलक साहू जी, मुकेश साहू, नेमचंद साहू जी, रितेश ध्रुव, हुमन निषाद और आदरणीय देवलाल निषाद जी, आप सभी महान भाव आइए। बजरंग दल ग्रुप अतिथियों के आने वाले जाने वाले मंडलियों के लिए, अतिथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बजरंग दल ग्रुप, तिलक साहू जी, मुकेश साहू, नेमचंद साहू, रितेश ध्रुव, हुमन निषाद, देवलाल निषाद, आप सभी महान भाव आइए। अति शीघ्रता से स्वागत की कड़ी के साथ जुड़ेंगे। अतिथि देवभाव की परंपरा को निर्वाह करने के लिए हम बड़े आतुरता भाव के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बड़े महाराज जी के स्वागत के लिए बड़े महाराज जी श्री आशुतोष दीवान जी, स्वागत के लिए वीरेंद्र साहू जी और बंसीलाल यादव जी, आप भी आइए, स्वागत की कड़ी के साथ आप भी जुड़िए। चलो ठेला बैठे थे मैंने एक बार जोरदार ताली बजाओ। न गुल न गुलजार से, न गुल न गुलजार से, और स्वागत हो तालियों की बौछार से, स्वागत हो तालियों की बौछार से, स्वागत हो तालियों की बौछार से। स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए चंदन बंदन गुलाल समस्त अभिषेक कर राम साफा सम्मानित करते हुए इस धर्ममय आयोजन में उपस्थित दूर अंचल से चलकर आए हुए गरियाबंद जिला की बहुत प्यारा सा मानस मंडली, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द, उनको हम पा रहे हैं इस मंच पर। बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति, बहुत सुंदर मानस के व्याख्यान प्रवचन को हम अभी मानस के माध्यम से पल्लवित और पुष्पित करने के लिए इस मंच पर विराजमान हो गए हैं। यत्र तत्र इधर उधर जो घूम रहे हैं उन सभी से भी निवेदन, आप भी आइए और इस कार्यक्रम को देखकर सुनकर अपने जीवन कृतार्थ करने का विनम्र प्रयास आपके और हमारी ओर से हो। लीजिए, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, बजा लीजिए, ठोक लीजिए और संकेत प्रदान करना। तत्पश्चात मानस के प्रसंग के साथ हम जुड़ते हुए हरि रोशनी के साथ हम मन समर्पित करेंगे। बाहर आप अपने हिसाब से माइक्रोफोन के साथ सामंजस्य विद्युत तार कनेक्शन के साथ आप जुड़ जाएंगे।
हरिओम हरिओम श्री राधे। जय श्री राधे। हेलो हेलो चेक हेलो चेक हरिओम हरिओम श्री सीताराम। जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हरिओम जय जय श्री राम। चलो मंडली पूर्ण रूप से तैयार है साज बाज के साथ मन समर्पित करण। और पहली एक विशेष निवेदन है। कल के भोजन व्यवस्था के लिए, भोजन भंडारा के लिए 1001 रुपया स्वर्गीय मिलू साहू एवं श्रीमती हीरोबाई साहू की स्मृति में समस्त साहू परिवार के द्वारा भंडारा में सहयोग कल के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कर दो। दानदाता भामा साहब जो धर्ममय काम में अपन जीवन की गाढ़ी कमाई तन मन धन से समर्पित करते, निश्चित रूप से भगवान और अपन पक्षांतर रखे मंगल कामना करते हुए लेवा मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के साथ आप जुड़िए। गुरुदेव बाबा तुलसीदास ने चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड बनाया है। दोहा क्रमांक 1 खोलिए प्रसंग पुष्प में पाया है, जहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लेन मनुज अवतार। सिया राम लेन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार। इस मानस की प्रसंग पर चर्चा करनी है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाएं, मंडली को समर्पित करें। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो हर हर। आइए हरि रोशनी के साथ मंच सादर समर्पित।
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखियन गजरा सोहे फूल गजरा मई
जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजे अवतार। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मुखनिन्द्रसेव्यमनीशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिः वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओ स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कथा अनुरागी आदरणीय संत समाज ज्ञान गंगा में अपन आहुति समर्पित करैया जम्मो माता बहनी भैया ये मानस बगियाला सजाए में सवारे में जिक्र भी महती भूमिका है। और हमार आदरणीय सम्माननीय संचालक श्री संजय सेन जी आदरणीय सबोला हमार प्रज्ञा मानस परिवार के डहर ले सादर प्रणाम है। बड़ सुघर अवसर मिली सरकड़ा की पावन धरा में मानस बगिया में आप सबके दर्शन पाए के। संतमन भी कही थे कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरा तत्रापि दुर्लभ ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ए मानव के देह बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ देह ल पाए के बाद यदि सत्संग के भगवत कथा की प्राप्ति हो जाती है वो परम सौभाग्य की बात है। चलो संध्याकालीन बेरा याद है मैया मन से ही आग्रह निवेदन है बढ़िया बैठे रहो और जे मन जात है तो ठीक बात भलो है संझौती बेरा है घर कार्य भलो लागते तो चलो जते जन बैठे होते मन बढ़िया खाम गाड़ के बैठे रहो। आवा बड़ा सुंदर किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान की कथा है। भक्त और भगवान के मिलन है, सेवक और स्वामी के मिलन है, जगत पिता से पुत्र के मिलन है। कतेक बढ़िया है बिछुड़बेद बड़ा दुख होते अब मिलबेद बड़ा आनंद होते। कैसे मैया मिलन में बड़े आनंद होते नहीं मैया हो मिले में बड़ा आनंद रहते। तब कौन मिला थे भक्त और भगवान मिले थे कतेक बढ़िया बात है। ही तो उदीम करत है सब काय उपाय उदीम जे होते हैं मिले बर हरे बिछड़े बर मोहे। और जीवन में मिल गए ना ओकरे भाग जाग गए बिछुड़ गए अलगा गए छरिया गए भाग गए तेकर भाग गए। और जिन मिल गए ओकर बातें अलग है। तो भक्त कोने हनुमान जी महाराज बेटा कोने हनुमान जी सेवक कोने हनुमान जी और पिता कोने परम पिता राम जी स्वामी कोने राम जी। जगत के स्वामी परमात्मा राम जी ओकर सन मिलत है हनुमान जी महाराज। पर मिलत कैसे है रूप ल बदल के मिलत है। यह बड़ा विचित्र है ना भगवान से मिलबे तो रूप बदल के नहीं मिलना चाहिए। कैसे मैया हो रूप बदल के का मिल गया भगवान से मिलना है तो असली मिल जी। नकली का बात है नकली मिलिन ते मन बाची ने को जान नहीं। तभी हनुमान जी बड़ा ज्ञानी है ज्ञानी नाम अग्रगण्य। देखो कैसे बढ़िया पावन प्रसंग लिखे बाबा तुलसीदास जी। जग कारण तारण भव भंजन भरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजी अवतार। बात कते कर के ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव भागे भागे फिरत रहा है तुझे लुकाए रहा है ऋषिमुख पर्वत में। तो 4 जन संग लेके किस हुआ ओकर बड़े भैया का बाली के अस ठठाई ठठाई नहीं अस मार मारे नहीं। बहुत बड़ा खतरनाक है भाई भाई झगड़ा भाई सहित प्रेमी नहीं हो भाई सहित बैरी नहीं। तो दोनों मत एक खतरनाक दुश्मनी रहा भागे भागे फिरे हो ऋषिमुख में लुका रहे दादा यहाँ नहीं आ सकेगी। तो सुग्रीव कौन कौन लेक भागे रहा है काकर संग में रहा है। तो 4 जन नहीं छोड़ी नौकर संग लजी। एक तो हनुमान जी नहीं छोड़ी सुग्रीव संगे संग रिस आशीर्वाद दे रिस ना ले रिस होकर गुरुदेव महाराज सूर्य नारायण महाराज देख हनुमान काकर चले सूर्य नारायण के सूर्य नारायण हनुमान जी की हिस हनुमान जी कहते सूर्य नारायण गुरुदेव दक्षिणा मांग ले।
सूर्यनारायण कहते तोर से का दक्षिणा मांगो जी का नहीं गुरु दक्षिणा दे बिना गुरु ऋण से उऋण नहीं हो सको दक्षिणा तोला मांगे लगे तो सूर्यनारायण कहते एक काम कर हनुमान गुरु दक्षिणा देवे तो मोर बेटा है ना ओकर रक्षा करबे सुग्रीव को कर पाछू पाछू रबे तेकर से हनुमान जी सुग्रीव निचोड़े और सुग्रीव संगे संग वृक्ष पर्वत में रही और दूजन औरी से दूजन मंगलो नहीं छोड़े नल तो चार झन लेके और चार झन लेके जन चलते न तेकर बनते चार के संग में जे रथे चार लेक चलते तेकर बनते वही सुग्रीव ऋषि पर्वत में रहे हनुमान जी घलो रे राज राम और लक्ष्मण दोनों जन सीता मैया खोजत 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 कौन हरण करके ले गई तीर में इस ऋषि पहाड़ ऊपर है ऊंचा और खाले हम राम और लक्ष्मण दोनों जन रेंगा थे अब्बड़ ऊपर में बैठे तुहल कहा नान दिखी सुग्रीव ला नान दिखत रहा अरे बाप रे कौन आते हनुमान जी देख तो वो तो डर रहा है खुरखुर ले से घिरिया रहेंगे ना खुरखुर ले पत्ता करे तो रो कांप जाए सुग्रीव अरे बाप रे बाली को न फेर भेजेगा फेर ठठाई ऐसे गई एकदम डर रहा है होकर घुरघुरा जाए हो तो किस नान दिखत रहा है दुरिहल पर्वत ऊपर है नीचे में राम और लक्ष्मण जी आते की देख तो हनुमान जी महाराज तुरते बता यहाँ भाग जाऊं किस तब हनुमान जी महाराज की कैसे जाना चाहिए गीता धरी बटु रूप देखो मैं जाई बटू के रूप धारण करूं किस बटू कौन लगत है जी ब्रह्मचारी जिन्हा विद्यार्थी बन के बटू एक ठन बटू को वामन अवतार हम देख रहे हैं राजा बलि छले बर तब बटू पढ़े जाते लइका मन नहीं आश्रम में गुरु का आश्रम में ऐसन बटू रूप धारण करिस और धारण करके किस और जहां चलो में है किस ता कैसे नहीं गड़बड़ हो जाई ऐसन में बिगड़ जाई एकल ब्राह्मण रूप बनाना चाहिए किस बदल दी सब ब्राह्मण बनी दिव्य रूप धरि कपि तह गए हनुमान जी महाराज कपि के रूप ल छोड़िस बानर के रूप ल छोड़िस विप्र के रूप में ब्राह्मण के रूप धरिस और गिस और जाते साथ माथ नाई पूछत भयो माथ राम और लक्ष्मण दोनों है राम के सामने ब्राह्मण के रूप धरे माथ न वैसना बात बड़ा पता के बात बड़ा गंभीर है सोचे लगी रूप का धरे ब्राह्मण के विप्र रूप धरे और सिर माथ नाई माथल नवई छुप के और पूछा प्रश्न पूछिस का सुंदर दोहा लिखे बाबा तुलसीदास जी एक नंबर के दोहा जिंदगी भर खलो एक नंबर के ये बात को सुरता आ जानी एक नंबर बना दी जिंदगी नहीं है दोहा कैसे यही तो एक नंबर है कौन एक नंबर है जग कारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मजुम जाऊतार बोले महाराज तुम जगत के कारण हो का जगत के कारण माने तुम्हारा जगत ल बना होगा तुम मना तुम्हारे कारण जगत है का तुम्हारे कारण संसार है का तुम्हारे कारण विश्व है का तुम्हारे कारण सूर्य है चंद्रमा है नदी है नाला है पहाड़ है रोशनी झरना है सब तुम्हारे कारण है का जगत के कारण तुम मन हरो तारन भाव सागर ल तारे बना होगा तुम मन महाराज दू होगे ना एक जगत के निर्माण करे या जगत के जग कारण दूसरा कारण भाव संसार ला तारे बरा होगा तीसरा भंजन धरनी भार ये धरती भाल ला हरे बरा हो तैसे लागत तीन बार चौथा की तुम अखिल भुवनपति ये संसार के पति हो अखिल भुवनपति त्रिलोकपति जगतपति त्रिलोक के पति हो का महाराज और चौथा की लीन मनुज अवतार पर मनुष्य के रूप में अवतार ले गया हो तैसे मोला लागत है हनुमान जी महाराज रूप ल बदल के भगवान से ब्रह्म से पूछा था ये प्रसंग में चर्चा करबो बड़ी प्यारा भाई खिलवान जी के सुमधुर आवाज ले एक प्यारा सा भजन आप मन के भी सहभागिता होना चाहिए ताली बजा के दीदी हो ये सरकड़ा गांव है सरकड़ा में 2-3 बार हुआ है हमार मैया मन एक वक्त सरकड़ा महतारी मना वजन करे रही सुरता हमें दीदी हो उहिच मन बाजा पेटी लगे मंच उहिच मन भोजनालय में है डेढ़ इस जगह है तो ऐसा हमार दीदी मन जोरदार मानस के आयोजन करते बढ़िया मधुर प्रस्तुति पाठ हो चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के चलो भैया बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम संगी बन जाना राम दीवाना ते गाने तुलसी के बैनरे बिरमा में तय जन संगी ये काया तो छुट जाएगा ये चोला तो छुट जाएगा
चोला लो छूट जागी ना, ये काया लो छूट जागी ना। संगी बन जगा राम दीवाना ते, संगी बन जगा राम दीवाना ते। गाने तुलसी के बहरे, गाने तुलसी के बहरे, बिलवाए जन संगी, बिलवाए जन संगी। चोला लो छूट जाएगी ना, ये काया लो छूट जाएगी ना। अब जन कर संगी नदानी ते, अब जन कर संगी नदानी ते। गाने तुलसी के बहरे, गाने तुलसी के बहरे, बिलवाए जन संगी, बिलवाए जन संगी। काया तो छूट जागी ना, ये चोला लो छूट जाएगी, ये काया लो। संगी बन जाना राम दीवाना ते। एक भक्त भगवान से मिले बर जात, और जब मिले बर जाए ना काकरो सर मिले त न जान है पहचान है, जानत घलो नहीं अस पहचाने घलो नहीं।
कोनोल जानत रहे तब पहचान हुई, तो जानते नहीं है तब पहचान कैसे हुई। तो एक बात बढ़िया लिखी बाबा तुलसीदास जी, जान पहचान नहीं है कम से कम जेन हमार संस्कृति संस्कार है अभिवादन शिलस्य, जेन अभिवादन करे के ना नहीं पहचानत तब बोले राम राम तो कही सकत हस ना, तेवला नहीं जाना सोतोला नहीं जाने पर राम राम तो कही सकत हस। हनुमान जी ये काम बड़ा बढ़िया करीस, का करीस माथ ना ही पूछत हस होई, माथ ना ही छुपा के, लेकिन बात अति बने का है ब्राह्मण, और ब्राह्मण देवता प्रणाम कर दी। तुलसीदास ही बात की कि ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, जिन ब्रह्म ले जानते तेने ब्राह्मण है। तो हनुमान जी का वास्तव में जान डरी सेला तू छत्री कुमार फिरत वन में तेला, सब ले शुरुआत करी पहली रंग रूप ले। हनुमान जी यहाँ भगवान से परिचय प्राप्त करे के शुरुआत करते रंग रूप ले। कैसे रंग रूप ले? पहली पूछिस तुम श्यामल गौर शरीरा, तुमन दोनों जन, एक जन करिया हो एक जन गोरिया हो, एक जन श्याम सुंदर हो एक जन गोरा नारा हो। तू से रंग रूप से शुरू करी सो परिचय के, एक जन श्याम सुंदर दिखत एक जन गोरा नारा दिखत कोनो की। ओकर बाद वर्ण मागे रंग रूप ले, हमन इसने परिचय करथन का पहली रंग ल ज्यादा देखथन। अब वर्ण मागे कामे छत्री रूप फिरवन मीरा, और छत्री जैसे दिखत हो, धनुष बाण धारण करे छत्री जैसे भुजा दिखत है, वक्ष स्थल पुष्ट है, भुजा महान है, एकर से तिमोला लागते तुमन छत्री। अब चलो देखो रंग रूप ले छत्री मांगे, पर लगत है अति कठिन भूमि कोमल पदगामी, कोमल कोमल चरण कमल राख थे। और कठिन भूमि में तुमन कंकड़ पत्थर कंकरीली पथरीली मार्ग में तुमन रेंगत रेंगत आवत हो, और काबर विचरण करत हो, ये धरती में तुमन घुमत काबर हो, अतेक सुंदर लगत हो। ओहो अब दू पहली की जी श्यामल गौर रंग रूप ले छत्री मांगे, छत्री ले कामे आगे, अब तीन में आगे देख, तीन में आगे की तुम तीन देव महको, तुम तीनों देवता हमको हरो का जी, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हरे, निर्माण करिए पालन करिए संहार करिए। तो तीन में आगे, अब तीन के अंक में आगे, बहुवचन में आगे। अब तीनों में गलत छुपे है ना, सांस मिले हनुमान जी लगातार पूछा थे, सांस मिले थे तुमन करिया गोरिया को ना, छत्री रूप में फिरत होते मन को ना, कठिन भूमि में एकदम कंकड़ पत्थर में रेंगतात हो, और तुमन तीन देवता का स्वागत हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन देवता हो। अब तीन ले दूम उतर गया, बहुवचन में द्विवचन आ गए, तुमन नर एक जन नर का एक जन नारायण का, अब द्विवचन में आ गए। आखिरी में आगे हनुमान जी एक में आ गए, एक में आ गए। तो इसने दुनिया में घलो होते ना, पहली बहु में घूमे, हाँ नाना प्रकार के घूम ले कस के, ओकर बाद में थोके ना उसमें अड़ जा, तब आखिरी में एक में आवे। अब एक में तब पूछी जग कारण, तुमन लगथे महाराज जगत के कारण होते, इसे लागथे कैसे, बड़ा गूढ़ बात है। जगत के कारण कौन है जी? सोचो देखो सचमुच में भगवान है जगत के कारण है। अच्छा चलो हम बैठे हैं धरती में हम बैठे हैं, अब धरती में हम बैठे हैं, मान लो ही धरती नदिया खड़ में एक जन कुम्हार गीस, और कुम्हार जाक नदिया खड़ के तीर के एक ठन माटी चिकट माटी लानीस, और जोरदार चाक में बना घड़ा बना दी। लानीस कहा ले? नदिया खड़ ले, काला लानीस माटी ला, माटी का बने हड़िया, हड़िया भीतरी का रही गए पानी। अच्छा वो हड़िया कहाँ बने हैं? माटी ले बने हैं, पानियों में भरे हैं। भीतरी देख ले घड़ा भीतरी में आकाश खुला है, और घड़ा फूट गए तो पानी घलो ही मिंझर गए, और घड़ा घलो फूट के रौंदा के फिर माटी मिल गई। अच्छा मोर बात मैं है ये दिखा था, ये बैठे हो, मैं काकर करना, मोर दाई दादा करना, मोर दाई दादा काकर करना नहीं, मोर दादा दादी करना नहीं, मोर दादा दादी काकर करना नहीं सोही, पर दादा पर दादी, ऐसे करत 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 गए ऊपर तक। तो आखिरी में काकर कर भगवान करो, आखिरी चले गए मनुष्य रूपा, मनुष्य रूपा कहा ब्रह्मा, ब्रह्मा का भगवान ये नाभि कमल निकले। तो आखिर में ईश्वर तक पहुंच गए, नहीं ब्रह्म तक। तो आखिरी हमर कहाँ है? जगत के कारण कौन है? जगत के कारण एक के जन है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोनो जगत के कारण नहीं है। जगत ला बनाए में और मिट्टी से लेकर धरती से लेकर आकाश तक ब्रह्मांड तक 3 लोग 14 भुवन सब के कारण एक के जन है, कौन है? ईश्वर। तो वही कहा हनुमान जी तुमन जगत के कारण होते, इसे मोला लगा थे।
और धरती भार करे बराओ, भार लहरन करे बराओ। प्रभु तुम अवतार लेके आओ है, धरती भार हा पापाचार उनके पति और स्वामी और वैसे की संसार सागर ले तरिए का भंजन धरती भार लहरेल कहा था। ऐसा नो है विप्र देवता तब धरती भार ल निहरन कर सकन करे बर कथा सारे हमर संग में एक झन नारी रही से संग नारी सुकुमार सुआई सुंदर नारी सुकुमारी रही से तेला नहीं बचा सकेन ओला हमन हनी रक्षा कर सकेन जी विप्र देवता तते है यहाँ संसार सागर ल तारी ऐसे कहा था। हम पर नारिल हम नहीं बचा सकेन भैया त कहाँ ले हम भुवन पति अखिल भुवन पति कथा से एक झन के पति रहन तेनो ला तो नहीं बचा सके त कहाँ अखिल भुवन पति कहा था ते ये दे बड़ा सुंदर भगवान है ना। मन 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 मुस्कात मुस्कात कहा थे अच्छा बावन देव तक पाला पड़े है आज। आओ हनुमान जी महाराज सुनत काबर एक सांस में हनुमान जी घलो पूछे रहे, एक सांस में हनुमान जी पूरा प्रश्न कम बार लगे रहे। तब प्रश्न पूछना है तो ऐसे पूछे का नाम है तोर नाम, तब बता जी उत्तर बताई तोर पिताजी का नाम, तब तोर गांव का नाम, कौन डहाल ले आए तो नहीं एक के संग्रह कहाँ ला तो पिता का नाम का है, माँ का नाम का है, कौन देश ले आज कति लाए कहाँ लाए एक के सांस में सब तो एक के सांस में कह रहा कर से एक के सांस में प्रभु भलो उत्तर बता दी। एल भाई कोस ले दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमार सुहाई किच में नहीं। अच्छा तुमन धरती भाल कहरे लाहो का महाराज कहते धरती भाल लहरे बनियान भैया ता हमार तो नारी लहरे एला नहीं सके निहा हरी निसिचर बैदेही बड़ा बढ़िया शब्द की तुलसीदास जी बैदेही की बैदेही हां यहां हरी यहां हरलिस कौन ला बैदेही कौन निश्चर है बैदेही कौन ला कथे देकर देह नहीं तेला बैदेही कहते जेकर देह है तेला देही कथे ये हमन देही हरन ये हमर शरीर है देह है तेकर से देही और जेकर देह नहीं है तेकर बैदेही तो ही कर बड़ा विचित्र बात है राम जी की यह हरी निशिचर बैदेही अब बेकर देह नहीं है तेल कौन हरी तो सही तो का कथा प्रसंग तो घलो बढ़िया है कौन हरी सीता जी हरे रावण छू नहीं सकती ले सा जती भुंजा जती जल जती धुंगिया आसमान में उड़ जाती वो छू सकती सीता मैया नहीं वो तो छैया लगे है ना हरण करके छैया लगे छैया सुन सीतावर तो रुचिर सलीला मैं कुछ करत चरित न लीला तुम पावक मह करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा वो छैयाल राखे रही असली है तकनीक समागे नकली धर के ले गई तभी देही जेकर देह नहीं है त कैसे कथे सुनिस्त न विप्र फिरे हम खोजत ते ये विप्र देवता हे बावन देवता हुई खोजत खोजत फिरत हन बड़े बड़े उपाधि दे के हम अल्लाह सम्मान करत हो आहा और आखिरी मऊ कही दी राम जी हा आपन चरित्र कहा हम गाई आहा बाबा तुलसीदास जी के लेखनी देखो आपन चरित्र कहा हम गाई राम जी कथे अपन चरित्र गा के हन कहा था आहा ले सुनो मैया कते बढ़िया लिखे कवि कोई एकरे से दी गोस्वामी तुलसीदास जी लग कवि कुल चूड़ामणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जेकर अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस जेकर जैसे कोई सानी नहीं है विश्व में रामचरितमानस ग्रंथ आपन चरित हमर चरित ला गाक सुनाहन की जेकर नारी घरन हो गए ते गाही धुर रोही लेत बताओ काकरो नारी चरण हरण हो गए काकरो धन दौलत हरण हो गए ते गा गा सुनाही मोर 1 करोड़ रुपया ला हर के ले गए वो तो रोही मन मारे हो सांस नहीं ले सके रो रो सुनाई 1 करोड़ रुपया चोरी हो गए ऐसे की और धनांगिनी है पत्नी है चोरी हो गए तेला गा के कैसे सुनाई तो बोला एक जन गा सुना सकते कौन ब्रह्मा प्रभु जी है बाकी दुनिया वाला मन चोरी हो जाही लूट जाही ना तेल गा नहीं सुना सके राम जी महाराज आहा आपन चरित्र कहा हम गाई की अब ओकर बात की और बड़ा सुंदर लिखते तुलसीदास जी कहो विप्र निज कथा बुझाई वाह 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 बाबा तुलसीदास जी बोला कहते अपन 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 कहो विप्र हे ब्राह्मण देवता हे विप्र महाराज निज कथा बुझाई अपन कथा सुनाओ अपन कथा लखी देखा तो भगवान हमन अपन चरित्र ला हमें गा के सुनाओ अते अपन कथल सुना की लागते ना कैसे बोला थे भगवान प्रभु एक भक्त के पास में का भक्त भगवान के सुंदर मिलन है स्वामी और सेवक के बीच में कब का सुंदर मिलन है कहो विप्र निज कथा
बुझाई। बताओ ब्राह्मण देवता अपन कथल बताओ। ले ले कथा भगवान के होते हमार मन के दुनिया वाला मन के व्यथा होते पीड़ा होते। अच्छा हमरो मन के कथा होते का मैया हो बताओ कैसे भैया हो कथा हमारे होते भगवान के होते कथा। लेकिन राम जी की तुमन सुना कथा लगी। आहा कतेक सुंदर पावन प्रसंग है भक्त हो भगवान के मिलन के। चलो एक ठो पावन भजन के आनंद बोलो जय जय श्री राम। तोर मनमा बसाले प्रभुला ओ तोर मनमा बसाले प्रभुला तोर मनमा बसाले हरिदार माया के नगर ये झूठा नगर भूला गे माया के नगर ये झूठा नगर भूला गे तोर मनमा बसाले हरिदार ओ तोर मनमा बसाले प्रभुला माया के नगर ये झूठा नगर भूला गे माया के नगर ये झूठा नगर भूला गे। पाछू वाला हूँ बाबा मन से तीनों जन बढ़िया एक पोजीशन में बैठे हैं हाथ बढ़िया धर के भगवान के भजन ल कब करूं बाबा और परम दिन ठोकट ठोकट के ताली बजाऊ देखैया मन कोई पगला गए तो जब का ताली बजाना है
आज और काली बस बढ़िया समय है, तो चलिए बढ़िया जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ भजन कर रहे हैं। कावड़ देर ना हो जाए कहीं, देर ना भगवान मुस्कुराए लगी कथे बावन देवता कहो विप्र निज कथा बुझाई। अपन कथा भाई बताओ भाई हमन अपन चरित्र बतान की बड़ा आनंद आते ना दूसरे के बीच में परिचय हो देता। ऐसने ढंग ले आगे चल के वो प्रसंग आते ना तो हनुमान जी गे रहा है कहाँ गल सोए रहा है अपन बढ़िया आश्रम में कुटिया में सोए रहा है अपन भवन में। तो हनुमान जी हा जिस राम नाम के स्मरण करत हो जागीस ना विभीषण जागी तो पूछिस कौन आओ तुमन की दोनों परिचय हुई तब विभीषण कथे का बताबे जी हनुमान जी जिमी दसनन बीच जीव बिचारी मैं कैसे रहता हूँ तेल का बताऊं मैं हतना 32 ठन दांत है और 32 ठन दांत के बीच में जीव बरोबर रथो जी ऐसे अपन परिचय बताइस का करो मोर नाम विभीषण है और मैं हाँ ऊपर में दांत नीचे में दांत और बीच में जीव बरोबर रथो ऐसे की तब बने था कि हनुमान जी जीव बरोबर रथ तब बने हैं काकरो सन झगड़ा लड़ाई हो जबे तो आदमी मन डंडा धर के 32 दांत तोड़ दूंगा ऐसे कथे तो जीव लको ऐसे थोड़े कथे आओ आखिर में आदमी जब दुनिया चले जाते तब एको ठन दांत और रथे तो रथे नीति रहा सब झर जाते लेकिन जीव हा सब बेक रथे जीव हा आथे तब हो संग में रहते और जीव हा जाते तब हो संग में रहते बने था जीव बरोबर हा विभीषण ते बने हंस की दांत हा झर जाते और आथे घलो बाद में झर घलो जाते जीव हा संगरा आते और जाए गिर घलो साथ देते। तो हनुमान जी कथे अपन परिचय जी मैं का बताऊं विभीषण जी प्रात नाम जो ले हमारा ते ही दिन ताहि मिले आहारा। हनुमान जी कथे मोर लका पूछत जी मैं का बताऊं मोर तो ऐसा नाम है भैया मैं ऐसा माना रहा हूं बड़े पिहनिया सुत उठ के कनो हम नाम ले दी तो दिन भोजने नहीं मिले कथे अति गिराग बताई हनुमान जी प्रात ले जो नाम हमारा जैन बिहनिया की मोर नाम ले दी ताई तेही दिन ताही न मिले आहारा वो दिन भर भोजन नहीं मिले ऐसा में हरो ऐसा अपन आप में छोटे बता के बताने वाला हनुमान जी और ऐसा संत और जीव के मिलन में पर यहाँ पर भक्त और भगवान के मिलन है भगवान बड़ा आनंद ले थे भगवान हाँ आनंद ले थे मने मन में मुस्कुराते कहो भाई तुम्हार कथा ला हमार चरित्र सुना देन जी की और शीर्तोन में अपन परिचय कैसे बताना चाहिए। एक जन सेठ करा एक जन सेठ है गांव पड़ जाओ सेठ मान लो एक सड़क सेठ है संत करा पांव पर इस बढ़िया पूजा पाठ करी और न्योता दी संत जी आओ पधारो हमर सरकड़ा माहू दाऊ जी घर की पूछू तान कोनो बता दी कथे
कते करे कौन गली में तोर घर आ? बस बीच गली में दाऊ जी घर कबे तहन जान रही कौन दाऊ कहाँ दाऊ कैसा दाऊ तो घर कौन जगह है बीच गली में। अच्छा मैं वो माटी घर ला थोड़ा पूछे तो बीच गली में बने थे घर काक बने सीमेंट के छड़ के मिट्टी के ईंट के पत्थर के बने तो मैं वो पत्थर तोरे पूछा तो जी की संत जी तोर असली पता बता तोर असली पता कते है वो पता है तो गांव पता है ना बीच गली में घर रहते है तो गांव के तोर पता है तोर का पता है तेला बता की तो वही ताय महाराज वार्ड नंबर 1 सरकड़ा ग्राम पंचायत बीच गली में पीला रंग में पोता है बॉर्डर लाल रंग में वो तोर पता थोड़े बाबू वो तोर घर के पता है तोर का पता है अपन अपन पता पूछो कौन कौन ला पता है अपन अपन पता है कौन ला अपन पता पता नहीं पता ले जा रे तब पता नहीं है तो फिर गड़बड़ नहीं है तब पहचानना और जानना हाँ, सोई जाना ही जई दे हो जनाई और जाना तुम्हें हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कोनो नहीं जान सके कोनो नहीं जान सके कहीं दिस में जान डरे कहीं चले जाने तोर के थोड़े हो जाई जान डरे की पति अपन पत्नी नहीं जाने हैं 2-4 जन लोग ले कहोगे तब नहीं जाने पत्नी जान डरी दशरथ कई केल नहीं जानी 4-4 जन बेटवा आगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तब होल कई केल नहीं जानी राजा दशरथ एन मौकम तू ठन वरदान मांगी ठाड़ सुखा के दशरथ जी हम तो मने जाना ट्रेन कई अतेक सुंदर अतेक खूबसूरत रहे कई ते जिसने कहा तैसने करन यहाँ कनक भवन में रहा कई बोले जानिस नी जानिस दूठन वरदान और वरदान का मांगिस मरना होगे दशरथ जी के राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन परिहरि रघुवीर विरह राव गयो सुरधाम तो कौन लते जान बे और कौन ला पहचान में बाबा जी की सोई जान ही दे देहु जनाई कोनो नहीं जान सके वही जान ही जेल जनवा देवे भगवान है जेल जनवाही तेने जानी सोई जान नहीं जो देव जनाई और जेन जान डरी तेरा सोई जान ही जई देव जनाई और जाना तुम्हें हो जाई और जेन दिन जान डरी तो हिम समागे जेन दिन जान डरी ते दिन हिम समागे ते कोनस गा कौन जनी नहीं जाना ते कोनस नमोर पता है बीच सरकड़क चौक गली में नमोर फलाना नाम है कुछ नहीं ते जेन दिन जान डरे नहीं जानत तुम्हें हो जाएगी वही समागे ये जानना है ये पहचानना है। बड़ा सुंदर लीला करत है भगवान है कते बढ़िया हनुमान जी महाराज है ओहो हनुमान जी महाराज आनंदित हो गए मन में कथे वाह महाराज चिन डरे आप तो की प्रभु पहचानी परे हो गई चरण हनुमान जी महाराज भगवान तो पहचान डरी है प्रभु पहचान ही परे हो गई चरना भगवान के चरण कमल में दंडवत हो गए धरती में लौट गए हनुमान जी महाराज भगवान के चरण में पकड़ लिस महाराज। शंकर भगवान पार्वती की कथा सुनात रहा है शंकर भगवान के नेत्र ले आंसू आगे काबर वही तो हनुमान जी बने रहा ना शंकर भगवान आंखी आंसू आगे कथे पार्वती के ना कैसे आंखी आंसू आगे कहा बताऊं पार्वती वो समय बात ना भगवान के चरण में जब पहली बार मुलाकात हुई ना आनंद वो समय के आनंद लो समय के सुख का वर्णन करो पार्वती सो सुख होमा जाए नहीं वरना वो समय कते का आनंद है के भगवान के चरण भगवान के पौरी मिल गए परमात्मा के पौरी मिल गए ओकर चरण मिल गए जेकर चरण रजबर दुनिया तरसाते 3 लोग 14 भुवन चरण रजबर तरसाते तेकर चरण कमल मिल गए कहा बताऊं मां आनंद हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरण में पड़े हैं और सुख कथे सो सुख मा जाए नहीं वरना और सारी दुनिया तो सुखे बर भागत है ये आयोजन काबर होते सुख बर महल काबर बने हैं सुख बर भोजन काबर पाते आदमी सुख बर नौकरी काबर करते आदमी सुख बर रुपया पैसा काबर कमाते आदमी सुख बर और चोर घलो चोरी काबर करते सुखे बर ऐसे नहीं कहना कि चोर मुनगा ऐसे लेकिन 15 दिन के साग के सुरता तो बोले दुनिया के संसार के सुख सब छोटे हैं तुच्छ है दुनिया के सुख सो सुख उमा जाए नहीं वरना वो सुख ला वर्णन नहीं करे जा सकेगी बाबा तुलसीदास जी भोलेनाथ शंकर जी पार्वती ला उमा मैया ला कहत रहे काबर वो सुख ला वर्णन नहीं करे जा सके बाबा जी ओकर अवतरण में लिखी
जो सुखदाम सो सुखदाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान सुखदेव राय सो सुखधाम सुख के धाम है, सुख के धाम है भगवान। अब वो सुख नया शंकर भगवान पाते, सुख पाना है। मैया हो बताओ एक जब कल कथा पंडाल में बैठे हो, ज्ञान गंगा में बैठे हो, ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, सब लो सुख मिलत, सब लो सुख मिलत, कोनो लो दुखी नहीं है। अब आप भी चूक के घट डाल जाओ, घट डाल चले जाओ, बढ़िया गोड़ धोते करे कोठन पताल लगा दे, एक आठ डोहड़ू में धनिया मेथी लगा दे, और संध्या की बेरा गैया आग बछरू कनो चटरी तहन खत्म। कौन रे कैसे नहीं देखे रे बछरू नहीं बांधल ओ धरी टेपते कहां करे, शुरू हो गए झगड़ा, खत्म होइसे नहीं होई। संसार डहन जावे दुखे दुखे, अभी उठ के जाओ दौड़ा दौड़ा घर में जावे तोला के रे हना अंधरा नार के रखे रहे, ये दे गैस ला लाइटर ला जला सबे गैस भागा छे पाइटान, गैस ला बंद नहीं करे है। सुख नंद आगे दुख आगे, दुनिया नहन जगत नहन एक क्षण में जावे दुख आगे। राम कथा बैठे अभी कोनो दुख नहीं है, सब ला बड़ा आनंद है, वाह वाह। लेकिन का करबे पंडाल थोकिन आगे जावे तहन सुख छूट जते। ये तो दुनिया में एक से हमर छत्तीसगढ़ी लोग भी चले पड़ी, सुख बर मैं तो बिहाव करूंगा अपन हाथ में घाव करूंगा। खैर बात वही कर रहन तो सुख सुख का में है, बोले भगवान के चरण में है। सुख कहाँ है, भगवान की कृपा आशीर्वाद मिले में है। हनुमान जी महाराज ला देख सुख मिला था, पुलकित तन मुख आओ न बचा, तन पुलकित हो गए आनंदित हो गए। और जब तन पुलकित होते आनंदित होते भाव विभोर होते तो मुंह से वचन नहीं निकले, हनुमान जी के मुख से वचन नहीं निकलत रहा है। ओहो देखत रुचिर वेश के रचना, भगवान ने देखा थे। अब ये कैसे बेटा है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज एक ऐसे बेटा है जिला सबले पहली बाप के दर्शन होते, पिता के दर्शन होते, जगत पिता के दर्शन होते, माता के दर्शन तो बाद में होती। दुनिया में संसार में सबले पहली बेटा और बेटी आते तो सबले पहली मैयल देखते, जन्म देने वाली कौन है, बेटा या बेटी ला जन्म देने वाली माँ हरे। एक बेटा और बेटी जब पहली जन्म लेके आते तो अपन मैयल देखते, दाई देखते, महतारी देखते, बाद में देखी अपन पिता ला, बाद में पलना पा के लेगी। ये देखगा ये तोर बेटा है तोर बेटी, तब बाप हा दादा हा पिता हा बाद में देखी, माँ पहली देखते अपन बेटा ला। लेकिन हनुमान जी कैसे बेटा है जिन मैयल बाद में देखी, पहली पिताजी देखी। कौन पिता, जगत पिता, जगत पिता राम जी ला एक ऐसे पुत्र है, एक ऐसे स्वामी एक सेवक है जन हनुमान जी जैसे सुपुत्र। आज पिता के दर्शन करत है, पहले दर्शन करत है, मुख से वचन नहीं आते। भगवान के यदि दर्शन हो जाए तो क्या बात है, बोल सकते का भगवान को प्रकट हो जाए गोठिया डर हिच कर तो ये तो लगे नहीं दरबार भगवान के एक आवे आते साढ़े कर तीर में आवे तो मन ऐसे हो जाते साक्षात देखा तो का भगवान राम धनुष धरे, बगल में सीता मैया खड़े बैठे होकर संग में आ जाए हो भगवान घोलन घोलन के पांव पर ए दे मूर्ति रूप में भगवान विराजे तेने तते भावे प्रकट हो जाई ता हड़बड़ा जावे दिमाग नहीं पूरे। हनुमान जी महाराज बचन नहीं निकलत रहा है मुखले, सुंदर रचना देखत परमात्मा की प्रभु ला निहारत है देखत। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। सुन ले तेराम कहानी, गाए हमें जेला तुलसी ज्ञानी। घर ले रद्दा गते सुमत के, हो जाही सुफल जिनगानी। तुलसी घर ले रद्दा गते हो जाए सुफल जिनगानी। सुन ले तेरा
कहानी गाए हावी जिला तुलसी ज्ञानी कर ले रंदा गते हंसुके हो जाए सफल जीविका छोड़े मोह माया सिया राम सुमरे हरे राम सुमरे छोड़े मोह माया सिया राम सुमरे राम सुमरे हरे राम सुमरे सुन ले राम कहानी गाए हावे जिला तुलसी ज्ञानी कर ले रंदा गते हंसुके हो जाए सफल जिंदगानी छोड़े मोह माया सिया राम सुमरे हरे राम सुमरे छोड़े मोह माया सिया राम सुमरे राम सुमरे हरे राम सुमरे लागे माया के नजरिया राम भजन जमला लगा जन जावे माया के नजरिया ओ छोड़े मोह माया सिया राम सुमरे हरे राम सुमरे छोड़े मोह माया सिया राम सुमरे राम सुमरे हरे राम सुमरे Hare
एक बार संत जी पर जोरदार ताली हो जाए। आहा, कतेक मधुर मधुर आनंद लेते संत जी। एक बहुत बड़े बात हमार सनातन संस्कृति के, हमार सनातन के जो पहचान तिलक जिन लगाए बर आजकल मन नहीं लगान कथे कैसे बढ़िया गुरुदेव महाराज हमार सिरकट्टी आश्रम धाम ले पधारो। जी हाँ भव्य मानस गान के आयोजन यज्ञ होते तो सब ल बढ़िया तिलक लगाते, बहुत बढ़िया। हनुमान जी महाराज के मुख ले वचन नहीं आता। हनुमान जी से नीचे एक पल के लिए शांत हो गए हनुमान जी। ओहो शांत नीचे ढाना देखे। राम जी कथे कैसे काय करत हस कि चिन्ह रे महाराज फोटो मिला, फोटो मिला तोला देखा तो ते मोर हृदय में ते आवे तनिए मोर हृदय में फोटो है तुमन सामने में खड़ा हो कौन जनी वही फोटो जेन मोर हृदय में तेन हरे तनो है दूसरा तनो है धोखात नहीं खा जाऊं एकर से बीच से हृदय देखा तो अब जान डरे जेन मोर हृदय में जेन फोटो ही खड़े हस की। आहा जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। काकर हृदय में राम काकर हृदय बने किस लिए हनुमान फोटो मिला डरे महाराज मोर हृदय में बैठे हंसते हरे धोखा नहीं हो जाई और पहचान डरे काकर हृदय में है कथो मैया हो काकर हृदय भीत गोठियात है दे चुटुर चुटुर ये गोठियात ते निकल ये थोड़े गोठियात मुंह नी गोठिया गोठियाने वाला भीतरी में और जेन भीतरी में बैठे तेन रही तबे गोठियाई तबे हाथ ऐसे चुटुर चुटुर गोठा भीतरी में बैठे ते करे बाहर वाला को ये कनो निकल गए ना ताने गोठिया न सुने न ये देखे न ये चले कुछ नहीं होने वाला है। बने कतेक सुंदर बात की हनुमान जी महाराज। आहा महाराज वही चो महाराज मोर से गलती हो गई महाराज। ओहो पुण्य धीरज धैर्य स्तुति किन्हीं प्रार्थना करे लगी स्तुति करे लगी। एक तो बड़ दिन में मिले महाराज की बहुत दिन में दर्शन होए महाराज बालपन में वो दर्शन होए रही से बैठन मैया 10 मिनट तो बाँचे घर उठान जाल लगते ठीक बात है बढ़िया है। मैया मन द्रव्य दान समर्पित करत है। जय हो मैया हो दीर्घायु हो शतायु हो स्वस्थ हो आनंदमय जीवन हो। तो हनुमान जी कहा तो है बड़ दिन में मिले मैया मन बैठा थे दक्षिणा दे के जावत नहीं बढ़िया है मैया। ता हनुमान जी कथे बड़ दिन में मिले महाराज तेकर से मिला तो बचपन के सूरता आगे राम के जब अवतार हुई ना अवधपुर में तो शंकर भगवान कथे भगवान के बार रूप ला देखे जाऊं कि पार्वती कथे महू जाऊं कि बिगाड़ देवे काम लते हेरा ते मत जा एके झन जा एके झन मत जा ओतेक बड़ा अयोध्या में जाबे एके झन नहीं जाओ ना चेला धर के जाऊं की कौन न लगबे हनुमान जी की हनुमान लगी चल चेला बन त इसने जाबो महाराज गड़बड़ हो जाई ते बन जा बेंद्रा में बन जथो मदारी की शंकर भगवान बन गए मदारी और धरी डमरू डम 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 चल डोरी में बांधी हनुमान जी ले बानर बना छोटे से बानर चली सुहा डमरू बजा अयोध्या गली में घुमाते ओ खेल देखै ससुराल कैसे जाते चलते देखे नहीं बेंद्रा वाला गांव माथे तक आजकल नंद आ गए ये साल आ रही राजीव मेला में तुम नहीं देखे हो जोरदार डमरू बजा के जेमन राजीव मेला गे रही मन सुरता करो देखी पहली बड़ा अब तो सब नंद आ गए माता दाई सेमी सेमी के ना मकना नार के ना एको कन नहीं बाचे कोला बारी रे रोज आते कथे देखा जाली लगाए लागी हनुमान जी महाराज ला बढ़िया खिलौना बना के लेगी शंकर जी महाराज लेके ओ खेल देखे इसनी दो चार जन मन कथे कौशल्या मैया के लल्ला राम जी कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या ले घन सखी आग बोला मैया जी ओ महारानी जी एक बड़े मदारी आयो है बानर लेके आयो है बढ़िया खिलौना दिखायो है खेल दिखायो मैया अरे बुलाओ 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 के जोरदार दक्षिणा मिली भोलेनाथ तो क्रेज बर गे रहा है वो खेल दिखाए थोड़े गे रहा है वो तो दर्शन करे गे रहा है लल्ला के दर्शन हो जाए भाग फूल गे रे की चलो की धक्का लकर चली झोली झांकड़ी धरी डमरू धरिस और हनुमान जी बानर के रूप में धर के इस राजमहल में जोरदार खेल देखा आनंद आ गया खेल देखने का
राम जी चिंदरी सिया कौन खेल देखैया तोर डमरू बाजी भोलेनाथ तो दुनिया वाला मन नाट डरिए बेंद्रा के बात ला छोड़ के उछल कूद करे है हनुमान जी हा और जाके गेले विदा दे दाई जात हन मैया ओ हीरा मोती दक्षिणा दे हीरा मोती दक्षिणा दे भोलेनाथ शंकर ला शंकर भगवान कथे दाई तोर लइका हीरा है तोर मोती ओला देख बनते दुनिया काहे हीरा मोती के जावा तो किस किस अस कलहर कलहर के रोइस नहीं राम भगवान हा उंगली देखा देखा करोवा थे बेंद्रा ढान दिखाए घेरी भेरी कौशल्या कथे का होगे दाई ये जादू वाला कुछ मंत्र तो नहीं कर दिस मदारी है कथे खाली उंगली देखा देखा के तब कौशल्या में कथे लान तो ए बाबा लान तोर बेंद्रा लान एक लानी डोरील धरे त राम जी चुप हो गए ये तो बढ़िया बाबू बढ़िया है फिर नाची ले माई जा माई ये तो डोरील बेंद्रा घर के फिर भोलेनाथ जावा थे जाए दे फिर कलहर के रोग शुरू हो गए राम जी के अस रोई फिर लानी डोरी लान ये तो फिर धारी कौशल्या मैया कथे एक ठन बात है बाबा कैसे ये तोर बानर ल देख देख के मोर लइका छौना लल्ला राम हर होथे एला छोड़ देते 2-4 दिन बाद मैं कैसे रहूं दाई मैं कैसे रहूं एकरे बिना ती तो रोजी रोटी है कहते तो हनुमान जी महाराज बढ़िया आनंद दू लाठी मारी सन मान जी हां कही दे भोलेनाथ हां कही दे लल्ला कर रेल मिल जाई समझ के भोलेनाथ राख ले मैया राख ले किसे दिनान कुन मानल हनुमान जी छोड़ दीस और हनुमान जी और राम जी के संग में जोरदार खेले आनंद मनाए विकट गण लीला करे जेती जाए और जब थोगिन बड़े होइस ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु घर में आश्रम में शिक्षा पाए तब हनुमान जी की जा हनुमान जी तो हूं ऐसे कीस गा तो वही दिन पर दिन में मिले रहा फोटो भी ना होता है हनुमान वही हरत नो है हां वही हरत नो है चिंदरी कथे जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धरा राम जी धनुष बाण धरे पर हृदय विराजे ऐसा हनुमान जी महाराज आज परम पिता परमात्मा से मिले है काय आनंद है जी ओ हो वस्तुति करे लगी प्रार्थना करे लगी हर्ष हृदय निज नाथ है चिन्हा कथे नाथ अपन नाथ ला स्वामी ला जगतपति ला जगत पिता ला पहचान के तै तो जगत पिता मैं तो दास हूं प्रभु आहा ओ का करबे भाई पूछे लगी मोर न्याय मैं पूछा साई तुम पूछो कसनर की नहीं महाराज अतेक बेले लीला खिलवात रहेगा ते हमला पूछा तो कौन अस कैसे की तते है जी बने हम ब्राह्मण देवता और पहली ले चरण में मात बने बने है जी फिर तो नाटक करे नहीं आई बने बावन बने हस लेकिन नाटक करे घलो बहुत रोलेगा ऐसे थोड़े नाटक करने वाला नाटक में ना लीला करने वाला पहली नाचा हो नहीं मैया हो गजब के रोल परी जब आती रोल के अब तो सीरियल बन गया हूं मैं तो एक्टिंग के अलग बात रहे पर पहली मंच वही राजमहल बन गया नाचा के मैदान नाचा के जो मंच है वही राजमहल बन जाए वही झोपड़ी बन जाए वही करो कहीं बन जाए वही कर खेती खार बन जाए सब तुरंत है जोरदार लीला देखा तो मौला नहीं भारत का ना बावन बने तो पहली माथ नहीं आकाश महाराज कहूँ जगत के स्वामी परमात्मा मैं तो सेवा को महाराज में पूछ सकत हो स्वामी हो स्वामी ला सेवक की गलती हो सकते तुम तो जगत के पिता मोर न्याय में पूछा साईं प्रभु मोहर बन सकते मैं सेवा को दास महाराज ते कैसे पूछा था जगतपति तुम पूछो कसनर की नहीं तुम नर न हो नारायण हो ते पूछबे तो नहीं महाराज पर जेल भगवान पूछ दिस जेल भगवान पूछ दिस दुनिया को सोचो मोला तो वो पूछते मोला तो ये पूछते मोला फलाने दाऊ पूछते मोला तो गोटिया पूछते मोला तो मंत्री पूछते अरे ओकर पूछला छोड़ पूछ दिस कनो भगवान तो ला पूछ दिस ना ते दिन तो मत पूछ तोर पूछा बाढ़े ऐसा ना हनुमान जी महाराज की से मैं मंद मोह बसा कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारी दीन बंधु भगवान हे नाथ हे जगत पिता दीन बंधु दीनानाथ और सिरतोन में भगवान कर हमूलीन कहना चाहिए कि नाथ मैं कुटिल हूँ मैं अज्ञानी हूँ मैं तो भजन कीर्तन कुछ नहीं जाना न मैं भक्ति जाना महाराज न श्लोक जाना न मंत्र जानो कुछ नहीं जानो बस एक साधारण मानव हो तय मोला जन्म दे के भेज दे दुनिया में बस प्रभु मोर गलती सुधार दे
संत समाज वास्तव में दुनिया में कोनो भी कही कर दे ये मकान ला मैं बनाओ हो, इन बेटा की नौकरी मैं दिलाओ हो, ये मैं ऐसे पद प्रतिष्ठा में सब कहना व्यर्थ है संसारी के। लेकिन वास्तव में जगत के कारण है तो ईश्वर है, जगत के पालन करने वाला है तो ईश्वर है, पालन संहार रचना सब करने वाला परम पिता परमात्मा है, अखिल भुवन के पति दुनिया के पति परम पिता परमेश्वर है। ऐसा भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा भक्ति होता है। धन्य बहुत बहुत सुधन्यता सरकड़ा के पावन भूमि में आपने बढ़िया राम कथा के आनंद लिया, बढ़िया काली वो अवसर बाटे, बढ़िया आनंद लहु काली घलो हमर प्रज्ञा मानस परि मंडली का जो सौभाग्य देव। एक बार पुनः आप सबला कोटि कोटि और चलो आखिरी भजन की प्रस्तुति फिर विदा लेबो। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैया थैया नाचे मोरे अंगना, लगुरवा तो आजा बने पलना। हनुमान की जय।
जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान से टकराए उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतान से टकराए उसे वीर बलि हनुमान कहते हैं, उसे वीर बलि हनुमान कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करिए। बहुत प्यारा सा मानस मंडली को हम इस मंच के माध्यम से सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे। मानस की बगिया में हम सब भक्तिमय माहौल में डूबे हुए थे। और आदरणीय खिलावन भैया हमारे आयोजक समिति की ओर से एक गीत का फरमाइश, तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, ये माता जी के प्यारा सा भजन का फरमाइश हमारे समिति की ओर से हुआ है। आइए भजनों के साथ हम जुड़ते हैं। तो चलो जिन गीत ला पुनः यूट्यूब में सुन के मया और दुलार और आशीर्वाद देते हमर प्रज्ञा मानस परिवार और जे एक पहचान बनी हमर मानस परिवार के प्यारा से माता रानी की जिस गीत आप सबके बीच दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा होनी चाहिए। बोल साचे दरबार मां शेरा वाली की। तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम तोरे पुजारी ओ माता रानी। काम चढ़ाओ तोला दर्शन दीदारी, कैसे मनाओ तोला दर्शन दीदारी। प्यार
रामचंद्र की। जिनके पास बहुत कुछ है उन पर जलती है दुनिया, जिनके पास बहुत कुछ है उन पर जलती है दुनिया, जिनके पास कुछ नहीं है उन पर हंसती है दुनिया। और जिस मंडली को अभी आपने और हमने सुना है उसे सुनने के लिए तरसती है दुनिया, उसे सुनने के लिए तरसती है दुनिया, उसे सुनने के लिए तरसती है दुनिया। बहुत सुंदर गायन वादन और उत्कृष्ट सुंदर मानस के व्याख्यान आदरणीय ध्रुव गुरु जी की ओर से मुखारबिन से हम सब सुनत रहे। हनुमान जी महाराज एक भक्त और भगवान के मिलन के सुंदर कथा किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में हम सब यात्रा करत रहे सुनत रहे हैं। और मैं लाजवाब प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत बधाई आदरणीय खिलावन भैया और समस्त टीम ले दूं। हमार कमल भाई, भूपेन भैया, छत्तर भैया, देव भैया और गुरु जी बहुत बहुत साधुवाद देव। अब एक बात कहूँ, फूल तो हमने 1000 देखे हैं आदरणीय खिलावन भैया, फूल तो हमने 1000 देखे हैं पर गुलाब जैसा नहीं। फूल तो हमने 1000 देखे हैं पर गुलाब जैसा नहीं। मंडली तो हम हजारों देखे हैं पर आप जैसा नहीं, पर आप जैसा नहीं। प्रज्ञा मानस परिवार सूरत खुर्द जैसा नहीं। एक बार जोरदार और ताली हो जाए। और एक विशेष सूचना, आरती महाआरती होना है तो महाआरती में आज थाली प्रतियोगिता सजाओ, ये आज द्वितीय पुष्प के रूप में द्वितीय दिवस में आज होना है। तो विशेष निवेदन ये है, लइका मन अपन अपन थाल सजा करके राम दरबार में उपस्थिति प्रदान करो। हेलो 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 चलो चलो। और एक और विशेष सूचना, पैरी प्रवाह युवा संगठन सरकड़ा जिला गरियाबंद के द्वारा स्वच्छता टीम जय मां भवानी के जितने भी सदस्य हैं वो यदि यहाँ पर उपस्थित होंगे सरकड़ा रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। जो विशेष स्वच्छता टीम से है और बजरंग स्वच्छता टीम उनको भी सम्मान करना है सरकड़ा रत्न सम्मान से। वो भी उपस्थित होंगे तो अपनी उपस्थिति यहीं पर बनाए रखेंगे। 10 मिनट के उपरांत हम इस सम्मान के साथ जुड़ेंगे और हमारे अतिथि लोग यहीं पे रहेंगे। श्री लालजी दीवान सहायक जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद, श्री ताम्रध्वज कंवर जी पूर्व सरपंच सरकड़ा, श्री खूबलाल निषाद जी ग्राम विकास समिति सचिव, श्री टिकेश्वर निषाद जी कोषाध्यक्ष ग्राम विकास समिति, श्री गोकुल निषाद जी प्रधान पाठक, श्री ईश्वर साहू जी शिक्षक हैं आप, और श्री चंद्रहास पटेल जी विकास समिति सरकड़ा अध्यक्ष ग्राम विकास समिति से है, और साथ ही साथ श्री बंसीलाल यादव जी इंडियन आर्मी से हैं, और श्री कुमार साहू जी। सभी अतिथि यहीं पर अपनी उपस्थिति देंगे। अतिथि कक्षा में आइए, तशरीफ लाइए, विराजमान होइएगा। स्वागत के सम्मान के साथ हम जुड़ेंगे। रत्न सम्मान होना है। लीजिए मंडली मंच पर मंचासीन है, ढेर सारी सम्मान राशि हमें प्राप्त हुई है, उनका नाम भी वाचन करेंगे। आदरणीय सम्मानीय प्रज्ञा मानस परिवार सूरत खुर्द को जानवी साहू 10 रुपया भेज रहे हैं, डेविड साहू 10 रुपया, हेमराव साहू 10 रुपया, मंगलाराम निषाद 10 रुपया, शेखर कमर 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, कोनिका साहू पांडुका नवाडीह से हैं 10 रुपया भेज रहे हैं, डिहूराम साहू जी 10 रुपया,
रेयांश आयुष और भौस्य 20 रुपया, भावेश साहू 10 रुपया, पवन साहू रायपुर से पहुंचे आपकी ओर से भी 11 रुपया आप भी भेज रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। पशु पक्षी के पेले सरिता घटे न नीर और दान कर धन न घटे कह गए दास कबीर। और बहुत प्यारा सा मंडली को हम पा रहे थे हनुमान जी महाराज की कथा के साथ। हनुमान जी मानस में 3 बार विप्रक रूप उन्होंने लिए हैं और जब विप्रक रूप धारण किए हैं ब्राह्मण का, तो एक जीव को शिव के साथ उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। प्रथम बार जब हनुमान जी ब्राह्मण को रूप धारण किया तो सुग्रीव जी महाराज और भगवान राम को, और राम जी शिव है, उनको 1 घंटा में मिला दिया। दूसरा बार जब हनुमान जी महाराज विप्रक रूप धारण करी विभीषण जी और राम जी 1 महीना में मिले। तीसरा बार जब ब्राह्मण के रूप धरी भरत जी महाराज कर नंदीग्राम में, तो भरत जी महाराज और राम जी ला 1 दिन में मिले। ये तीनों में अंतर है सज्जनों। सुग्रीव जी सात्विक जगह में थे, पर्वत सात्विक जगह का प्रतीक है, ते नाम ले कोला 1 घंटा मिले। विभीषण तामसी जगह में थे, तामसी जगह में ते नाम ले विभीषण जी 1 महीना में। और भरत नंदीग्राम में, हालांकि भरत नंदीग्राम में रहा है, सैनिक और सिपाही और संत भी है भरत जी महाराज। तात भरत तुम सब विधि साधु मनोवचन कर्म से। तो भरत भले नंदीग्राम में रहा है लेकिन राजसी जगह में ऋषराज पाठ के संचालन करे, ते नाम ले बोला हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप बने, तो बोले 1 दिन में मिले। और ऐसा सुंदर कथा भक्त और भगवान के। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुंदर प्रवचन के लिए। और लीजिए विदाई सम्मान के लिए समय की अनुकूलता के साथ आप हम सब बंधे हुए हैं। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आप जैसे मानस मित्रों से बिछड़ना, पर क्या करे ये वक्त की घड़ी हम सबको मजबूर कर देता है। विदाई सम्मान के लिए चमरू साहू जी, भागवत साहू, बल्ला दीवान, लाला निर्मलकर जी, आप चारों महानुभाव से निवेदन है अपने स्थान को टच कराइएगा। मंच पर मंचासीन राम भक्तों के विदाई की रस्मों को आप अदा करेंगे। और इस मंडली को अन्यत्र और दूसरी जगह राम कथा की यात्रा के लिए प्रवेश करना है। चमरू साहू जी, भागवत साहू, बल्ला दीवान, लाला निर्मलकर जी, आप चारों महानुभाव से निवेदन है आप कुछ समय अपने स्थान को टच कराइए और हमारे इस सरकड़ा के ऐतिहासिक और गौरवशाली कार्यक्रम में आप सम्मिलित होकर पुण्य अर्जित लाभ सत्संग की आप प्रदान करें। और जिन जिन अतिथियों का नाम मंच के माध्यम से वाचन हुआ है वो सभी यहाँ पर उपस्थिति देंगे, क्योंकि सरकड़ा रत्न सम्मान से भी सम्मान समारोह होना। लीजिए भगवान राघवेंद्र सरकार जी के पावन चरणों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए शनय शनय राम दरबार की ओर मांगलिक पात्र में रखे मांगलिक सामग्री को आदरणीय खुमान सिंधु जी व्याख्याकार महोदय जी के कर कमल तक सुपुर्द कर ये जो भाव है सरकड़ा का, स्नेह प्रेम और उदारता भाव को आप समर्पित करेंगे, क्योंकि दे तो कुछ सकते नहीं, सूर्य जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, ये कामना करते हुए कि सूर्य जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, और क्या हम आपको भेंट करें गुरुजी, प्रेम कलाए कुछ पुष्प, प्रेम कलाए कुछ पुष्प। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये आने वाला वर्षों पर ऐतिहासिक और गौरवशाली पुनः यह मंच धर्म मंच जब सजे तो निश्चित रूप से आमंत्रण आप तक प्रसिद्ध हो, तो आपका स्नेह प्रेम हमको मिले, यही मंगल कामना करते हुए दूध से बने चावल को खीर कहते हैं, दूध से बने चावल को खीर कहते हैं, और इस मंडली को जो सुने हैं उनको भगवान राम की मिली राम प्रसादी, उन्हें तकदीर कहते हैं, उन्हें तकदीर कहते हैं, उन्हें तकदीर कहते हैं। लीजिए स्वीकार कीजिएगा छोटा सा भेंट समस्त ग्रामवासी सरकड़ा की ओर से, और आपने अपने बहुमूल्य समय को, कीमती समय को निकालकर एक दूरभाष के माध्यम से आवाज को सुनकर आपने दौड़े यहाँ सरकड़ा पर उपस्थिति प्रदान की, इनके लिए कोटि समस्त ग्रामवासी सरकड़ा की ओर से आभार व्यक्त करते हुए लीजिए
स्वागत पाते पाते विदाई की इस बेला पर समय का पहिया न रुका है न रुकेगा, समय का पहिया न रुका है और न रुकेगा, और हर कोई इसके सामने झुकेगा, हर कोई इसके सामने झुकेगा। लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह करते हैं और मंच त्यागने के लिए बंधुवर आग्रह करते हैं, मंच त्यागने के लिए आग्रह करते हैं। और रामदूतों से निवेदन, सामान लाने ले जाने में सुव्यवस्थित अपनी बहुमुखी और कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। एक बार राम भक्तों, रामदूतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। राम काज के निबन मोहि कहा विश्राम, इन भाव को लेकर सनय सनय चलते हुए। और लीजिए आगामी मानस मंडली को मैं आमंत्रण प्रस्तुत करूं अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ। आप तैयार रहेंगे कुछ क्षण पश्चात। आइए आइए, मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आरती के लिए सब माता बहनी मन से निवेदन है, आरती का थाल तैयार करके आप पहुंचो। बहुत सुंदर सा मंडली अभी हम सुने बढ़ जात बस्तर अंचल के शान, बस्तर के पहचान, बस्तर के परिधान। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अपन संस्कृति, छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ के वैभव लेते हुए एक बार ताली बजाओ। चलो और भजन करते हुए स्वागत करो। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। या गाँव ना वो एकदम चुपचाप नहीं रहना है, बोंगो बरी कर सब आवाज लगाना है। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। देखे भरत भी तुम देखे में भुला के जी है। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। लेवो मान्यवर मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान होइएगा, यथासंभव जैसे आपसे बन पड़े जगह सुनिश्चित करके आप विराजमान होइएगा। इमन है कर बंदूक भाला मला देख के अचंभव पड़ गए। एक आज जानला ताली नहीं बजाहू ना तो ऊंचल टिपवाहू, सुकुर्दुम हो जा। छत्तीसगढ़ के संस्कृति के एक सुंदर से पहचान और छत्तीसगढ़ के संस्कृति के एक सुंदर से जान, बस्तर अंचल के शान हमर ये मंडली हम पाए बढ़ जात हैं। जेन कोनो परिचय के मोहताज नहीं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जेन कलाकार आप देखो, भरत प्यारा मानस परिवार माकड़ी कोंडागांव अंचल के शान है। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। पत्थर करते गौरव गाथा, मिट्टी इतिहास रचाती है। पत्थर करते गौरव गाथा, मिट्टी इतिहास रचाती है। फूट पड़ी है झरनों से कविता, हर धारा गीत सुनाती है। और सदाचार संस्कृति ही हमें भाती है। और जितनी चौड़ी महानदी है उतनी उनकी छाती है, जितनी चौड़ी महानदी है उतनी उनकी छाती है। छत्तीसगढ़ की भारतीय, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा को आप धारण करके अपनी मिट्टी के सौंधी सुगंध को लेकर आप हमारे पवित्र धराधाम सरकड़ा की मिट्टी पर पहुंचे हुए चंदन जैसे माटी पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, दिल की गहराइयों से स्वागत है। आरती वाला मन तैयार रहो भाई। छोटे छोटे लड़का माता बहनी मन आरती सजा के राम दरबार में उपस्थिति प्रदान करो। बहुत जल्दी हम आरती के पावन मंगलमय महाआरती के साथ हम जोड़ने वाला हैं। और प्रतियोगिता भी है, आरती थाली सजाओ प्रतियोगिता, प्रथम द्वितीय तृतीय। हाँ, सम्मान आप लोग आइए। हमारे अतिथि गण अपने मंचस्थ जगह पर विराजमान हुए हैं, उनके स्वागत करते हुए श्री लालजी दीवान जी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद, ताली बजा जाओ। श्री ताम्रध्वज कंवर जी, पूर्व सरपंच सरकड़ा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्री खूबलाल निषाद जी, ग्राम विकास समिति सचिव,
और श्री टिकेश्वर निषाद जी कोषाध्यक्ष ग्राम विकास समिति, श्री गोकुल निषाद जी प्रधान पाठक, श्री ईश्वर साहू जी शिक्षक हैं आप, एक बार जोरदार ताली बजाओ। गुरु के अर्थ गु अंधकार रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु है। और ऐसे गुरु हमारे बीच में विराजमान ईश्वर साहू जी और श्री चंद्रहास पटेल जी अध्यक्ष ग्राम विकास समिति सरकड़ा, और साथ ही साथ श्री बंसीलाल यादव जी इंडियन आर्मी से आप भी पहुंचे हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हुए लड़ते रहे जो वतन की आन बान शान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, और भारत की इस छत्तीसगढ़ की सरकड़ा की पावन मंच उन्हीं की नाम करते हैं, और भारत के शहीदों को आज हम सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को आज हम सलाम करते हैं। नमन वंदन करते हुए हमारे बीच में श्री बंसीलाल यादव जी इंडियन आर्मी और श्री कुमार साहू जी, आप सभी महानुभावों के स्वागत के वंदन के लिए बजरंग दल ग्रुप के जितने भी हमारे मेंबर हैं, आदरणीय श्री टिकेश्वर साहू जी, मनोज साहू जी, तिलक साहू जी, तुषार पटेल जी और नवीन साहू जी, आप सभी अपन जगल छोड़ के आओ जी। राम भक्त के मस्तक में गुलाल तो लगाबो, और पहली अभी हमारा अतिथि मन के मस्तक में गुलाल लगाहो जी, और ठेला बैठे होते मन जोरदार ताली बजाहो जी। चलो राम साफा से और चंदन बंदन गुलाल से मस्तक अभिषेक करके सुंदर से स्वागत के अतिथि देव भाव के परंपरा को हम निर्वाह करने के लिए बड़े आतुरता भाव के साथ, मन में उल्लास, हर्ष, विश्वास, श्रद्धा विश्वास के साथ ज्ञान और भक्ति की अलौकिक ज्योति को मन में बसाए हुए, भगवान राम की छवि को मन में बसाए हुए स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए अतिथियों का आदर सत्कार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अंग रही है, उन्हीं स्वागत कड़ी के साथ हम जुड़े हुए हैं। स्वागत पाठ है, स्वागत देवत है, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबकी ओर से। लीजिए गुल ना गुलजार से स्वागत हो तालियों की बौछार से, स्वागत हो तालियों की बौछार से। तशरीफ लाए आप सभी का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन दिल की गहराई से स्वागत करते हुए अब हम जुड़ने जा रहे हैं अतिथियों के कर कमलों के माध्यम से। हम सरकड़ा रत्न सम्मान के कड़ी के साथ हम जुड़ने के लिए बड़े आतुर भाव हुए हैं, और साथ ही साथ सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम इन सबको सम्मान मिलना है। आइए मैं नाम वाचन कर रहा हूं, आप अति शीघ्रता से नाम को सुनेंगे और यहाँ पर उपस्थिति प्रदान करेंगे। मंडली मंच पर विराजमान है उनको देखते हुए सुखीन दीवान सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम स्वच्छता की पराकाष्ठा को देखते हुए, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए ये सम्मान सरकड़ा रत्न सम्मान 2026 से सम्मान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुखीन दीवान सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम, देवकी ध्रुव सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम सरकड़ा, और चैती निषाद सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम। इन्हीं कड़ी में मालती यादव सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम, धनेश्वरी दीवान जय मां भवानी स्वच्छता टीम। जिनका जिनका नाम वाचन हो रहे हैं अति शीघ्रता से आप मंच पर उपस्थिति प्रदान करेंगे और अतिथियों के माध्यम से धनेश्वरी दीवान जय मां भवानी स्वच्छता टीम और सावित्री यादव जय मां भवानी स्वच्छता टीम,
मयंक कुमार साहू सदस्य जय मां भवानी स्वच्छता टीम, कुमारी निषाद कोषाध्यक्ष जय मां भवानी स्वच्छता टीम, प्रमिला ध्रुव अध्यक्ष जय मां भवानी स्वच्छता टीम, नर्मदा निषाद सचिव जय मां भवानी स्वच्छता टीम। आप सभी माताओं से निवेदन है, देवी शक्ति नारी शक्ति कहते भी हैं, नारी शक्ति नारी भक्ति नारी सकल जहान, नारी शक्ति नारी भक्ति नारी सकल जहान, नारी से मुक्ति पाई तुलसी लिखे वेद पुराण, लिखे वेद पुराण, लिखे वेद पुराण। नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, नारी चाहे तो पर्वत को हिला सकती है, नारी चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है, और नारी चाहे तो राम कृष्ण को गोदी में खिला सकती है, नारी चाहे तो राम कृष्ण को गोदी में खिला सकती है, नारी चाहे तो राम कृष्ण को गोदी में खिला सकती है। नारी शक्ति को हम मंच पर पा रहे हैं सम्मान अतिथियों के माध्यम से, और इधर भी हम जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत प्यारा सा मानस मंडली को हम पा रहे हैं, उनके आइए उनको भी हम सम्मान इस मंच के माध्यम से, जिनका पदार्पण दूरस्थ अंचल वनांचल क्षेत्र से हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित करूं। राजकुमार निषाद जी, राधे श्याम निषाद, लोमा साहू जी, शंकर कंवर जी, चारों महानुभाव से निवेदन है आप आइए। और मंचस्थ मंडली भरत प्यारा मानस परिवार माखड़ी कोंडागांव क्षेत्र अंचल को हम सम्मान अतिथि सत्कार करते हुए हम सम्मान के साथ जुड़ने के लिए महानुभावों से निवेदन। आइए मंडली का पात्र परिचय संक्षिप्त रूप में मैं आपके बीच में रखूं। मंडली का नाम भरत प्यारा मानस परिवार कोयतुर बस्तरिया, ग्राम माकड़ी, जिला कोंडागांव, बस्तर। मंडली की स्थापना तिथि है 2021-22 से संचालित है। छठी बार, बरही बार, शुभ काम बार या कोई भी धार्मिक अवसर पर मंडली यदि आप लोग संपर्क साधना है तो आप टाइप करो एंड्रॉइड मोबाइल भरत प्यारा मानस परिवार कोयतुर बस्तरिया, ग्राम माकड़ी, जिला कोंडागांव, बस्तर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आप ये कलाकार देख सकते हो। बहरहाल मोबाइल नंबर भी आपके बीच में दूरभाष क्रमांक 7999132580 ये नंबर से आप संपर्क कर सकते हो कोई भी धार्मिक अवसर में। मंडली की दूरी अनुमानित हम जानना चाहेंगे कि कतका दूर से आप ये सरकड़ा का पवित्र चंदन जैसे माटी पहुंचे हो तो लिखी 220 किलोमीटर। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हम अपन घर से आए विलंब करथन, हमारे घर से आए हम लोग तकलीफ होते, लेकिन देखो बस्तरिया की मंडली 220 किलोमीटर से चल के ये सरकड़ा के पवित्र धराधाम में हमें बहुत बहुत धन्यवाद दो। मंडली का मंची भूमिका पात्र कुछ इस प्रकार है। कमलेश निषाद की व्याख्याकार का संगति पर विराजमान है, मुख्य स्वर दे रहे हैं परम सम्मानी भाई वीकी पटेल जी। नाल पर नितेश मानिकपुरी जी, आर्गन पर संगति दे रहे हैं वीरेश मानिकपुरी जी। पेट पर जीतू पटेल जी, कोरस कर रहे हैं भाई मनीष सागर जी। मंडली को उद्देश्य हमने जानना चाहा तो आप लिखते हैं बस्तर की संस्कृति संग युवाओं को सत्संग से जोड़ना। एक बार जोरदार सुंदर उद्देश्य के लिए ताली बजाओ। बहुत सुंदर उद्देश्य लेकर के चला थे हमारे भरत भाई, कमलेश भाई। बोले आज युवा पीढ़ी ले हमार आगू आए की जरूरत है और युवा पीढ़ी नदारत है हमारे मन के बीच में।
मैं निवेदन करूं भाई हो, हमरे मन के बीच में अंगद, नलनील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव जैसे महापात्र मन हवन, बसरते हमला सब लुकाक बैठे हैं, हमला आगू आए जरूरत है। और आप देखो युवा साथी के एक जन के दर्शन नहीं, सब फ्री फायर में भुलाए है, कोनो तरिया पार में बैठे, कोनो अगल बगल में बैठ के फ्री फायर और मोबाइल में भुलाए है। ये जीवन की बड़ा समस्या है। आइए स्वागत की कड़ी के साथ और हम जुड़ने जा रहे हैं। बजरंग स्वच्छता ग्रुप सरकड़ा को भी सम्मान प्राप्त होना है। मैं नाम ज्ञापित करूं, नागेंद्र पटेल जी, कुलदीप निषाद, तोरण पटेल, भूपेंद्र निषाद, गर्भेश निषाद, यशपाल निषाद, कौशल निषाद, सागर निषाद, यादराम निषाद, दीपक दीवान, गोपी निषाद, गेंदलाल, कांति निषाद, वीरेंद्र निषाद, गब्बर निषाद। गब्बर आ गया बाबा, गब्बर के नाम सुनते ही डायलॉग बोलना है, कल बाद में बोलो। गब्बर निषाद और मिथिलेश ध्रुव, वीरेंद्र साहू और तुलेश ध्रुव सब आओ। और बजरंग स्वच्छता ग्रुप सरकड़ा के ये सम्मान अतिथि मन के माध्यम से, कर कमल के माध्यम से आप सम्मान दिए जाए। हाँ, बजरंग स्वच्छता ग्रुप सरकड़ा के तमाम इष्ट मित्रों से, युवा साथियों से निवेदन, देखो बहुत सुंदर पहल करत है हमारे बजरंग स्वच्छता ग्रुप सरकड़ा वाला भाई मन है, युवा साथी मन है। और जब तक समाज में सियान और जवान के जब तक समन्वय नहीं हो, तब तक कोई बृहद रूप से कार्यक्रम आयोजन करना असंभव है। सियान में होश होते और नौजवान में जोश होते, और होश और जोश के जब समन्वय होते ना, तो निश्चित रूप से हम कोई भी कार्यक्रम ला, बड़े से बड़े आयोजन, बड़े से बड़े काम ला अंजाम प्रदान करथन। ये युवा मन के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सम्मान प्राप्त करा थे बजरंग स्वच्छता ग्रुप सरकड़ा। युवाओं देश की धड़कन है, युवाओं देश के दिलों की धड़कन है। युवा हृदय सम्राट मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप यूं ही निरंतर ऐसे ही कार्य में लगे रहें। भगवान आपको अपने पक्ष में पक्षांतर रखे और उन्नति प्रगति के मार्ग में आप प्रशस्त होते रहे। आशीष कृपा अनुकंपा भगवान की बनी रहे। लीजिए, मैं निवेदन करूं मंडली से, आप अपने हिसाब से ठोंक लीजिए, बजा लीजिए, ठठा लीजिए। मैं कुछ समय चुपचाप रहूं, अपनी बातों को विराम दूं और तत्पश्चात संकेत प्रदान करना। फिर हरी रोशनी के साथ, कथा प्रसंगों के साथ हम मंच आपको समर्पित करेंगे। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम श्री राधे। श्री राधे। और चलिए हमारे जय जय समस्त श्री राम। अतिथियों का सम्मान आयोजक समिति की ओर से होना है। श्रीफल भेंट कर राम गमछा से सम्मान करेंगे। समस्त अतिथियों का आयोजक समिति की ओर से सम्मान होना है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। थोड़ा सी आइए सम्मान तो उधर आयोजक समिति की ओर से अतिथियों का हो रहे हैं और इस मंडली को हम मंच समर्पित करें उससे पहले आयोजक समिति का ओर से निर्देश है। 7 संध्याकालीन 7 बज चुके हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार जी का मंगलमय महाआरती में हम सब सम्मिलित होंगे। भरत भी पहले जज का चमटा माटर में तो हूं। अच्छा बोलत रहे ना तेकर स्टाइल चालू होती। देश का धन निपट गया फोकट के मीटिंग में, इन छोरों का टाइम निकला मोबाइल के चैटिंग में, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई विराट की बैटिंग में और कई संचालक की बोलती बंद हो गई इस माइक की सेटिंग में। ले जोरदार ताली बजाओ कैसे कर इलेक्ट्रॉनिक सामान है अपन हिसाब से मूड रसे तो बहु है कि आत रसे आरती करबो भरत भैया ओकर बाद आरती के बाद सुंदर से मानस के कथा प्रवचन भजन कीर्तन के साथ हम सब जुड़बो। देवो सब अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ और नजदीक आ जाओ। हाथ से हाथ लगा करके पावन मंगलमय आरती सब मिल करके नजदीक आ जाओ और जत्ता आरती थाल सजाए तेवन सामने में आ जाओ। आर्थिक थाल सजा के सन्मुख आ जाओ और बड़ सुघर मिल के भगवान जी के महामंगलमय आरती। आरती का मूल भाव आकर के भगवान से रति करना प्रेम करना आरती का मूल भाव है। आइए हम सब मिलकर नमन करे वंदन करे वीर सपूतों और इस धराधाम और वंदन करे माँ भारती और मिलकर सब करे राघवेंद्र सरकार जी की आरती। दूरिया दूरिया मत रहा भाई, पास में आ जाओ समीप आ जाओ और सब हाथ लगा लो एक दूसरे से। सरकमल हाथ से हाथ लगा करके पावन मंगलमय आरती होने लाभ आप सब अर्जित करे और हो सके जत्ता माता बहन ने अपन अपन घर के सामने में एक दीप कम से कम प्रज्वलित करो भाई। एक दीप धर्म के काम में अग्रसर हो ले एक बार सब बोल जयकारे के साथ बोले सीता मैया की जय हो, बोले बजरंग महाराज की जय हो। आरती दीप जलाए धरो हृदय में जगदीश हरे स्वामी जय
जगदीश हरे
सभी लोग अपने अपने जगह पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि जापा पानि जन्मांतर कानि च कानि सर्वाणि नग्नस्तो पदक्षिणा परे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय बोले हनुमान महाराज की, राम देवी माता सीता की, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भगवान आरती दिखा दो। ओम धूप दीप दर्शनम समर्पयामि। सर्वे बंधु सुमन सर्वे संतु नमः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नीलाम्भो श्यामलां कोमलां सीतासमं भागं पानं महासाया चरुचापं नमामि रामं रघुं सनातनं। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय कर सन्मान तेहि के कर सकल सुख सिद्ध कर हनुमान। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय तन्नः दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनी कुमारी विद्महे वायुपुत्राय तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। वसुदेव सुतं श्रीदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्भो श्यामलां कोमलां सीतासमं भागं पानं महासाया चरुचापं नमामि रामं रघुं सनातनं। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय कर सन्मान तेहि के कर सकल सुख सिद्ध कर हनुमान। लाल देह लाली लसी और धर लाल और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभोग। ओम स्वस्ति न इंद्रो महाबल स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पर आवाज लगेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। राम के 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवता की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। आइए संध्या आरती बेला की इस पावन अवसर में आप हम सब सम्मिलित हुए थे। मिलकर महाआरती में हम सब सम्मिलित हुए थे। हाँ, आरती की थाल सब तक पहुंचे। पावन मंगलमय आरती की पुण्य लाभ आप सब अर्जित करें। और हाँ चलो, 4 थाली परिलक्षित हो हमारे सामने में सुसज्जित थाली और चारों थाली अभी सम्मान देना है। अतिथि मन के माध्यम से थाली सजाओ प्रतियोगिता के सुंदर आयोजन में चलो सहयोग प्रदान करो। चारों थाली लेकर के करा अतिथि के समक्ष लाओ और
सम्मान की राशि सम्मान करते हुए चारों थाली ला सम्मान देना है। बहुत कम थाली ऐसा बड़ झल चेता रहे हैं उसका बिल और चारों इनाम पा गए और नाने तो सबों सम्मान मिलना तैयारी से कुछ न कुछ तो, लेकिन चारे ठका है। चलो कल से भरपूर सबके घर से एक थाली आना चाहिए भाई। धर्ममय काम में अग्रसर होना बहुत जरूरी है। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षिता। चलो आ जाओ काकर काकर थारी है, चलो खड़ा हो अपन जगह में स्टैंड अप। ये 3 जन यहू है का मोटू पतलू। हाँ चलो आ जाओ, आओ अपन अपन थाली लेके पहुंचो करो। ये देगा इसमें छोटे छोटे प्रयास से धर्म काम में अग्रसर होते। अभी सब आज जरूरत है। हाँ कल एकर से भव्यता विशालता सम्मान दिए जाए भाई। और कल विशेष ये बात का ख्याल रखना है, ध्यान देना है। कल बढ़ चढ़ करके भाग लेना है प्रतियोगिता में। कंजूसी कोई नहीं करना है, हर घर से थाली आना है। ये दे बोतल छाप जिंदाबाद बोतल मिला। हाँ 1 से 1 रुपया राशि सबो झल भाई। अभी दे गर्मी दिन में पानी पिए पर बढ़िया से और पूरा जिंदगी बाटल में निपटा था। हाँ छोटे रवे दूध के बाटल, एक कनक बड़े बाड़वे, एक कनक बड़े पानी के बाटल, और एक कनक बने बर बिहाव क्लिक हो जाबे तहान सोले वाला बाटल, आओ एक कनक ज्यादा तबीयत खराब है तहन ग्लूकोज के बाटल, आओ ग्लूकोज के बाटल काट निकल धरे तहान गंगा जल के बाटल। तो पूरा जिंदगी बाटल में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। सुंदर लइका मन के अनूठा प्रयास आपके ये हौसला अफजाई करे में लइका मन अग्रसर होते। ऐसा छोटे छोटे कार्यक्रम में सम्मिलित होते और निश्चित रूप से बड़े कार्यक्रम ला अंजाम देते, जो एक स्तर तक ये स्तर ऐसा स्तर है जिसमें लइका मन ऊंचा स्तर प्राप्त करे बार आप सबके हौसला अफजाई आप सब दर्शन के बहुत जरूरी है। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। और चलो मंडली बिल्कुल तैयार है हमारे बीच में। मंडली के साथ हम जुड़न आदरणीय व्याख्याकार महोदय से मैं निवेदन करूं आप थोड़ा सा निहारिएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कालजयी रचना रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड पर, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से लिखते हैं, रामचरण दृढ़ प्रीति करी। दोहा क्रमांक किष्किंधा कांड 10। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालकिन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानै नाग। सिया राम गिरत न जानै नाग। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानै नाग। इन पावन प्रसंगों पर आपको राम कथा की यात्रा करनी है और मुझे आशा है विश्वास है बहुत सुंदर से मंडली को हम पा रहे हैं। प्रसंग पर सारगर्भिक चर्चा भी हम सुनेंगे, भजन की अभी आनंद लेंगे और बड़ सुंदर एक से बढ़ के एक हट के भजन आप लोग सुनने पर मिली। अब मंडली ला 3 प्रकाश पुंज हमारे बीच में है। औपचारिकता से भली भांति परिचित है। छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू कार्यक्रम राम कथा की यात्रा अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिला, अलग अलग स्टेज में, स्टेट लेवल के कार्यक्रम भी अन्यत्र राज्य में जाकर के राम कथा के सुंदर यात्रा करते और वही मंगल कामना के साथ आओ हम लेकर चलन।
दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे। चंद पंक्ति के साथ मन समर्पित करें। दोस्ती से करो, किससे करो? बोले दोस्ती फूलों से करोगे भरत भैया तो महक जाओगे। दोस्ती शराब से करोगे तो बहक जाओगे, और दोस्ती यदि मेरे राम से करोगे तो भव सागर से तर जाओगे। भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। आइए हरि रत्न के साथ मन सादर समर्पित। बोली बोलते सरी मैया की जय हो। नरे 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 नरे
निर्मला गंगा महानदी के तट में सुंदर से शोभे घाट घटाव डोगरी पहाड़ घट प्रयाग से सराबे सरकरा धरा धाम जी हाँ के माटी में तारी शीतला दाई बूढ़ी माई मौली माई जम्मू 33 कोटि देव देवता के अंतःकरण में भरत प्यारा बस्तरिया मानस परिवार कोई तो ग्राम मागड़ी जिला कोंडागांव बस्तर छत्तीसगढ़ के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करें। संगीत संग राम कथा अनुरागे ज्ञान भक्ति और वैराग्य सुने नीरे चिड़ी विवेकी गांव के समस्त बड़े बुजुर्ग सियान ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी समस्त माताओं आप सभी के अंतःकरण में प्रणाम है, बंधन है नमन है स्वीकार हो। अरे आपे मन के छत्र छाया ले तो गांव में सुख शांति है तो हमेशा बने हवे संग संगवारी मन की हंसी ठिठोली फलत फुलत हवे लइका मन के किलकारी गुंजत हवे संगी संग कोटि कोटि साधुवाद करत हो मैं समस्त आयोजक परिवार ला जेन भागीरथी के समान अथक प्रयास करके राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा ला अपन घर आंगन में लाके सुंदर डुबकी लगाए बर जावत हवो अपन तरत हो पुरखल कारत हो संगी संग मंडली वाला भाई मला सादर आमंत्रित करके राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा में बोतल लगाए के शुभ अवसर प्रदान कराए हवो संगी संग कोटि कोटि साधुवाद करत हो प्रणाम करत हो गुरुजी ला जेन हवैया जवैया जन्मो मन खेला गुरतुर बोली में एके रद्दा में रेंगा के प्रयास करत है एके माला में पिरोय के प्रयास करत है मन संचालक भैया के श्री चरण कमल में प्रणाम है स्वीकार हो संगी संग साउंड सर्विस सिस्टम वाला भैया जो हमारे छोटे से आवाज ला एक विराट रूप देके जनमानस तक पहुंचाए के भरसक प्रयास करत हवे एक बार पुनः सर्विस सिस्टम वाला ये लगो कोटि प्रणाम करत हूं मैं कौशल्या भंडार जत भी कार्यकर्ता तन मन धन लगा के अतिथि सत्कार करत हूं मैं ओहु मला प्रणाम करत आवन अपन सनातन धर्म के प्रथमे देव गणपति जी महाराज के श्री चरण कमल में भाव पुष्प अर्पण कर आगे आप मन के बीच में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास राम तीर्थ मानस चतुर्थ सोपान किसका कांड के कथा ला आंचलिक बोली छत्तीसगढ़ी में रखे के प्रयास आवन भाव के साथ में प्रेम के साथ में भक्ति के साथ में आनंद के साथ में गणपति जी महाराज के चरण कमल में भाव पुष्प अर्पण करण बोलो लंबोदर महाराज की तो जानते हो देवी हो भंडारी हो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश महाराज जी के पूजन वंदन करते हैं तो वही भाव लाभ सादर समर्पित करते हुए एक प्यार रस गणेश वंदना और ये गणेश वंदना के माध्यम से मोर आवाज जी तक जावत होई घर में सोते बैठे मोर माता महतारी तक ये दान वदान वितरण करैया मोर संगी संगवारी तक और ये उल्टा बोल्टा के देखिया मोर नौजवान युवा साथी तक इतना सुंदर पंडाल सजे ही हो भैया हो आहो कथा के रसपान करो एक बार जोरदार जयकारा के साथ अपन को साथ समर्पित करबो एक प्यार से गणेश वंदना एक प्यार से गणेश वंदना बोले लंबोदर महाराज की जय हो प्रथम बार आपको मना अज प्रथम बार आपको और सही में तालियों के साथ कहना है क्या
लेकिन एक बात जानकारी में तो भैया जी हमारे नौजवान युवा साथी यहाँ बैठे हैं उसके नौजवान युवा साथी ये कोपचा मन में ये गली खोर मोहल्ला मन में झूमर भी रखा है और ये औरत बोलता भी रखा है वो भैया मन में बस यही कहना चाहता है अजी छुपे छुपे हुए बैठे हो भाई साहब सुनते हो भैया जी आपसे कह रहा हूँ मैं अजी छुपे छुपे हुए घूम रहे हो भाई साहब घर किसमें है और मुझे ये तो बताओ ये पंडाल हमें भुला दो सुनते हो दीदी अजी हमें भुला दो ये तो याद ही होगा अभी ये बताओ महतारी हो 22 करे रहे जिला जिला जानकारी हाथ महाराज की
जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेस बोले हनुमंतलाल महाराज की। बंदो गणपति शिव गिरा, महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूरण करहु, रघुवर कथा प्रसंग। अरे रघुवर कथा प्रसंग मोरे रामा, रघुवर कथा प्रसंग। अरे रघुवर कथा प्रसंग मोरे रामा, रघुवर कथा प्रसंग। सिया रामचंद्र के भजन करो रे भाई, मानुष तन चोला बार बार नहीं आई। मानुष तन चोला बार बार नहीं आए। मानस मंदाकिनी में गोता लगैया, मानस के राजा आप जम्मोला। हिंदू नववर्ष के गाड़ा गाड़ा बधाई और बधाई देवत हो, शुभकामना देवत हो। चैत शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में मनाए हवन परमपिता परमात्मा अखंड जगत नियंता अखिलेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर राघव सरकार के परम सखा परम हितैषी परम मित्र सिंगवेरपुर महाराज निषाद राजभू की जयंती। निषाद राजभू जयंती के कोटि कोटि शुभकामनाएं। फिर नवमी तिथि में स्वयं प्रभु परमात्मा के जन्म दिवस मनाए। रामनवमी बढ़िया धूमधाम से मनाए। रामनवमी के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दसवीं तिथि में भरत भैया शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया के जन्म तिथि मनाए। फिर अभी अवैया पूर्णिमा के दिन में हनुमंतलाल महाराज के प्रकट दिवस मनाकर जाबो। एक रूपा एडवांस में आप मन ला ढेर सारी शुभकामनाएं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो जनमानस ला तारे बधाई हो। रामचरित्र रूपी मानस मंदाकिनी पतित पावनी भवतरणी गंगा की रचना करे हवादाई हो। आप मन ला तो पता ही है कि मानस रूपी मंदाकिनी गंगा में 4 घाट बनाया हवा। कोई भी घाट में बैठ के स्नान करो, डुबकी लगाओ दाई हो, प्रभु परमात्मा के चरण कमल के दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए। और हर घाट में एक वक्ता एक श्रोता बनाया हवा। पहला शरणागत के जिसमें स्वयं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो वक्ता बने हवा। और अपन अंतरात्मा ला श्रोता बना काशी वाराणसी के घाट दूसरा घाट बताया है कि इसकी तुलसी अपनी रचना हुई। वो समय में संगे संग भरद्वाज मुनि भी वाल्मीकि के साथ में रही। वाल्मीकि जी है तो रामायण की रचना करे और ओला अध्ययन मनन भरद्वाज मुनि करे। यही बात ला आगे लगा मुनि भरद्वाज मुनि ला पूछने लगे इसकी भरद्वाज अरे रामायण में जानता जी मैं समझ गया तय मोर जुबान से ना सुनना चाहता ना। हाँ जरूर सुना हूँ पर मैं सुना हूँ कहाँ हो कि हिमालय के कंदरा में चाहो भवन है तो वक्त है और आदि शक्ति मदम्बा भवन है तो सुंदर कथा भोलेनाथ के हे पार्वती जिन अमर कलम में तुलसनावत हो भक्ति घाट तो भक्ति घाट की हिमालय के नीली पर्वत में कथा नहीं की के एक पक्षी है तो दूसरा पक्षी भैया हो राम कथा कहा था वह शरणागत में वक्त कथा की श्रोता सुने, कर्मकांड में वक्त की श्रोता सुने, ज्ञान में वक्त की श्रोता सुने, पर भक्ति घाट से है भारी हो। श्रोता है तो राम कथा कहा था और वक्त है तो सुनत है। पर संत बताते हैं कि शरणागत घाट की कथा कर्म और ज्ञान की कथा भक्ति घाट की कथा अभी विराम अवस्था में है। पर तीर्थराज प्रयाग में कर्मकांड की कथा है तो मैं लेता हूँ आप तो एक एक लाइन एक एक कल्प विराम लग पड़ चुके हैं। किसकिंदा के शाब्दिक अर्थ तो किसने किसको कांधे से बिठाया।
और यहीं से किसकिंदा कांड से हनुमंत लाल महाराज जी है कौन? प्रभु परमात्मा के संग। इकर से पहले बालकांड में भी खुद भवन भोलेनाथ भगवान है कौन? मदारी बन के हनुमंत लाल महाराज ला अयोध्यापुरी में छोड़े रही, संग में प्रभु परमात्मा के साथ खेले कूदे। एक दिन विश्वामित्र है कौन? राम और लक्ष्मण ला अज्ञा रक्षा पर ले बर आए। तब प्रभु परमात्मा हनुमान ला तनिक दूर ले जाके की भैया हनुमान यहाँ से मोर लीला चालू होता है भाई। अब आप जंगल में जाके मोर इंतजार करो, एक निश्चित समय में आप ला मिले बरा हो, ओकर बाद हम कभू नहीं बिछड़ा। सुंदर बाली मरण के कथा, बाली उद्धार के कथा मिले हवे। और यदि पूर्णिमा तिथि में हनुमंत लाल महाराज के प्रकट दिवस भी मनाबो, तब बालीवत के कथा बताओ कि हनुमान जन्म की कथा बताओ, आपन जैसे बताओ। मिले प्रसंग पे ही चलो कि हनुमान जन्म की कथा भी आप ले जाओ। यहाँ से हनुमान जी एंट्री मारे हैं रामचरितमानस में। हनुमान जन्म, हनुमान जन्म आवन सुंदर कथा में प्रवेश, भाव के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ। कथे नहीं कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। अवन बड़ा भाव के साथ में कथा में प्रवेश। प्रेस बोले बोल भावन भोलेनाथ भगवान की। हाथ उठा भजन कीर्तन करना है तो दिल खोल के श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आनंद के साथ में आवन। जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा। राम नाम अमृत, राम नाम अमृत सबको मिला जा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा। हरि भरे द्वारे मोनी बतही प्रयागा, राम पर अति अनुरागा, तापस तम दम दंडानिधाना, परमायत परम सुदाना। राम नाम अमृत, राम नाम अमृत सबको मिला जा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा, जय हो भोले बाबा नादिया वाले आजा। तीर्थराज प्रयाग में आगे वलग्य मुनीला सुंदर भरद्वाज मुनि है तो पूछत हवे भैया, हे गुरुजी मल अतुलित धाम बल ज्ञान बुद्धि वैराग के प्रकाश हनुमंत लाल महाराज के जन्म बता देते। मैं सुने हूं कि हनुमान लाल महाराज नहीं होते तो राम के रामायण भी नहीं होती, कहानी कुछ और होती। तब भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ के सुंदर कथा सुना था वह, और बढ़िया भाव के साथ में, प्रेम के साथ, आनंद के साथ में हनुमान जन्म की कथा आज्ञा वलग्य मुनि है तो आज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में सुंदर कथा कहा था। आवन की है भरद्वाज
देवगुरु बृहस्पति जेकर पुत्र महाराज वानर राज केसरी एक छत्र राज सुवेल पर्वत माता अंजना जेकर धर्म पत्नी हुई। अंजना कौन? अरे काल बताम भरद्वाज। अरे अंजना के साथ में कुछ ऐसे घटना घटी भैया कि देव अप्सरा श्रापवश बंदर योनि में जन्म ले ला पड़ी। आवन सुंदर एक भजन के बाद आप के बीच में हनुमान जन्म की कथा रखे के प्रयास। भरत प्रिय राजा चंद्र की जेहर रखे तेरे कमा दुनिया वाले जाने वो तो कौन है वो? कौन है? दुनिया वाले जाने वो तो यहाँ मनी गोठा होगा। अच्छा महिला मनी गोठा ना है भैया मन से पूछ वो दुनिया वाले जाने वो तो तुम लोग मना है। अच्छा माइके वाला मन गोठे ही कहा दुनिया वाले जाने वो तो देखो इसको दर्जा करेगा सब। बोल सिया रामचंद्र की जय हो। Yeah.
जय जय सिया राम। जामत देखो मैं तो कटही के बीरवा रे कटही के बीरवा, मुहूर्त देखो आमा डार हो, तुलसी बिहावत देखे हो सीतापति जाने को, औ माकुट खापे है राजा राम हो। ये हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण, औ भोरे बासी औ कांदा साग हो। मानस प्रेमी सोच समाज आवन कथा प्रसंग की ओर भरद्वाज मुनि है तो हाथ जोड़ के पूछा था भाई किसके है आगे वाला के मुनि जी आप मन अभी कहा रहे हो ना कि एक अप्सरा श्रापवश बंदर योनि में जन्म लेबर पड़ी। ऐसे वो अप्सरा के साथ में का घटना घटिस गुरुजी ओकरा के कथा लम्बा समझा के बता देते हो। तब आगे वाला के मुनि है तो भरद्वाज मुनि लगे कि हे भरद्वाज तब सुन कि इसकी एक समय की बात है, अमरावती में देवराज इंद्र के कक्ष में आंगन में लाखों संत महात्मा के सुंदर जंगम सभा रचे हवा। बड़े बड़े देवता बड़े बड़े संत महात्मा मन है तो आज इंद्र के सभा में सकलाए हवाएं महतारी हो, जेमे हजारों अप्सरा मला अतिथि सत्कार बर सुंदर नाच गान कराए बर बुलाया हो। जैसे अतिथि मन प्रवेश करे अप्सरा मन है तो सुंदर नृत्य करते हुए ऊपर आवभगत करे। वही बीच में पूंजी कसला नाम के एक सुंदर अप्सरा अतिथि सत्कार में देवराज इंद्र के सेवा में ऐसे मन लगा के काम करत हवे भैया कि सुध बुध खोए हवे। सुंदर गंधर्व मन है तो बाजा बजावत हवे, किन्नर के साथ में अप्सरा मन है तो नृत्य करत हवे। और वही बीच में ब्रह्मलोक से ऋषि दुर्वासा के आगमन हुआ था। सुंदर राम नाम के अलग जगह कथे नहीं कि सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। ये राम नाम के अलग जगह हुए दुर्वासा ऋषि है तो आज इंद्र के सभा में प्रवेश करत हवे। ओढ़ान हजारों अप्सरा के साथ में पूंजी कस्तला नाम के अप्सरा है तो सुंदर नाचत गावत संत महात्मा मन के सेवा में लगे हवे।
गेट तक जावत है वहाँ नाचत कूदत सुंदर मंच तक लावत हवे, सुंदर नृत्य करत हवे बढ़िया। कथनी की लचकेरे मटकेरे आँखी मोर लचकेरे कन्ही, ऐसे सुंदर लोकगीत गाते हुए शास्त्रीय संगीत गाते हुए नाच गान के साथ में पूंजी कस्तला है कौन? अतिथि मतलब सत्कार करत हवे। ये ढहाले दुर्वासा ऋषि के जाना होगे और अतिथि मतलब लेबर आए बार ढहाले पूंजी कस्तला के आना होगे और दोनों जन है तो ये ढहाले बढ़िया वो राम नाम गावत है, ये ढहाले बढ़िया लोकगीत में डांस करत हवे। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। अबे ढहाना अरे मटकेरे आँखी मोर लचकेरे कन्हिया और चढ़ की जवानी मोर और झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, ये दुनिया ला झुमावत हवे और दोनों की आना जाना हुआ था। ये दे 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 ये है बड़ी खागी पूंजी कस्तला है तो सुध बुध लखोए है दाई हो नचई कुदई में असल मगन हो के है। अबे दुर्वासा ऋषि सब ऋषि ले ज्यादा क्रोधी एक के कनी में भड़क जाता ठेचा दुर्वासा ऋषि कर जाके ठेचा के दुर्वासा ऋषि पल भर नहीं सोची कमंडल धरे हवाई कमंडल में जल हवाई और जल निकाल के मंत्र पढ़ी और मंत्र पढ़ के पूंजी कस्तला ऊपर पीड़ा की अरे घमंडी अहंकारी अति बड़े संत महात्मा के इतना बड़े निराधार अतिथि सत्कार करत है तो लाज शर्म नहीं है। संत महात्मा करत है नाच गा के अतिथि सत्कार करबे फफे तोला जा मैं श्राप देता हूं बंदर बरोबर छाए 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 कूदत हक्का जा तो ये अप्सरा योनि छूट जाए वो वानर कुल में तो जन्म हो बेंद्री बन के छाए छाए कूदत रहे ये डाली ले वो डाली ये जंगल ले वो जंगल ये बोसरा अतका बात ला सुनिन नहीं हो लाखों के भीड़ में रहा जंगम सभा शांत हो गए कांटे में खून नहीं सुक्को पुक्को हो गए काकरू बोल बंद हो गए चरण में गिर गिर अप्सरा पुस्ती कंजला कि गुरुजी में मोर का गलती है गुरुजी अरे मैं तो देवराज इंद्र के अप्सरा हूँ गुरुजी हम एक बनिहार हूँ गुरुजी मोला बुला है वहा मैं बनी करे बर आए हूँ और मोला तियारे है काम तियारे है गुरुजी कि नाच गान करके अपन अतिथि के मन बहलाना खुश करना मैं तो वही काम करत रहा गुरुजी मैं तो वही काम करत रहा और अपन फर्ज में मैं अधिक व्यस्त हो गया अधिक मग्न हो गया कि आप जैसे संत महात्मा ला मैं हाँ नहीं देख पाया समझ नहीं पाया मोला माफ कर दे गुरुजी अनजाने में ही सही लेकिन मोर से भूल होगी गुरुजी मैं हाथ जोड़ के आप ला माफी मांगत हूँ गुरुजी। तब और देवी देवता मन रहा तो मन सब हाथ जोड़ के दुर्वासा ऋषि के पास में जाइने की सही बात ला कहा था गुरुजी आप बहुत बड़े श्राप दे दो कथनी के बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आप लोग के जग में हो तो हंसाए सब प्रार्थना करे तब दुर्वासा ऋषि के दिमाग है तो थोड़ा ठंडा हो तब आभास हो इसकी वाकई में मैं बहुत गलत श्राप दे डाला ये अप्सरा तो अपन मालिक के कर्तव्य के पालन करत रही पर मैं ही क्रोध में अकेला उल्टा पुल्टा श्राप दे दे पर किसके है अप्सरा ये हमार तीर कमान भरे नहीं अगर धनुष ले बाढ़ छोड़ दो वो वापस आए नहीं ये जुबान बड़ मिट मिट गोठियाते भी हो लेकिन ये जुबान ले कहीं कड़वा निकल गई जुबान निकल गई तो दोबारा वापस बंदूक के गोली दोबारा वापस आए नहीं। हे देवी मैं तो लसराप दे डाले पर हाँ बहुला एहसास होत है कि मोरू से गलती हो है पर हाँ यही अवसर यही श्राप ला मैं तो आशीर्वाद देवत हूँ कहीं जरूर बंदर योनि में जन्म हो ही पर प्रभु परमात्मा अखंड जगत नियंता अखिलेश्वर के बहुत बड़े काम करेला पड़ी बोला युगो युगो तक अमर हो जाबे
तोला ऐसे बेटा प्राप्त होई जेकर परिणाम करो तय मंगनी हो जावे। ऐसे भी संत महात्मा में ओ गुण होते, वो क्षमता होते कि श्राप ला भी आशीर्वाद में परिवर्तित कर सकत है। तब कुछ समय के पश्चात वो तो श्राप लगे है भैया हो, पूंजी कसला है तो अपन देह त्याग के आज वही सुवेल पर्वत में कुंजर नाम के वानर राज के यहाँ सुंदर बेंद्री के रूप में जन्म ले हवे। और जैसे बेंद्री के रूप में जन्म ली भैया हो तो प्रभु परमात्मा की असीम लीला असीम कृपा, बस बंदरी के चेहरा देखी देखते ही सुंदर कन्या में बदल गई, सुंदर कन्या में। तब आज कुंजर नाम के बानर है तो उनका विचार करत हवे अवन सुंदर से भजन, फिर आगे आप मन के बीच में कथा रखे के लाल देह लाली वज्र देह दानव दलन अजी बल में बलवान न होते, अजी बल में बलवान न होते, लिए गदा महान न होते, अजी बल में बलवान न होते, लिए गदा महान न होते, विजय श्री राम न होते अगर हनुमान जी न होते, हनुमान जी न होते। और कहना है क्या, जिसने लिया उसके संकट को हरना, अंजनी के लाल दुनिया चलेगा किसी नाम के बिना, राम के
रुकते भैया जी, अजी दुनिया चले ना श्री राम के दिया और राम जी चले ना और सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे और मेरे राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। अंजनी के लाल और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो मेरे राम से, प्रेम करो मेरे राम से। अब कतिक जन लर श्री राम जी समय है कतिक जन प्रेम है कसो अब तुमला नहीं है अतिक बेर ले चिल्ला चिल्ला गावत है बने ताली बजहू बने जयकारा लगहू कहीं के एदारी तुम गाओ तो भला कहू का हैं हमार तो 200 किलोमीटर रात में टोटा सुखा के ईमान से 4 बजे रात के निकले रहे रब रब हाथ रखाएं तब फिर गाए लाए ईमान से नहीं तो पहले तो गा लेथन बजा लेथन भजन कीर्तन करथन तब भात साथ पहले तो यहां के खाएं तो कहू गाओ भैया हो तो दोनों हाथ ऊपर करके जय 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 बजरंग बली। एक कनी रुको इधे मन तो पूरा गए गए वाला मन है ईमान से कैसे लागत है कथो भैया तुमला कैसे लागत है जी चुप्पे चुप्पे बैठे हो जरूर कोई बात है चुप्पे चुप्पे बैठे हो जरूर कोई बात है घर जायला भात है को हंसी आती कैसे लागत है अगरबत्ती जलाओ कागा लगेगा इधर भैया की बात दोनों हाथ ऊपर करके जय 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 बजरंग बली। अब एक साथ ईमान से एक साथ जे मन सुदीन होई ना घर में ते मन हचना उठ जाए ये कौन मनाई ना भैया कैसे चिल्लावत है कह के तो दोनों हाथ ऊपर करके जय 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 बजरंग बली। हां जय 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 बजरंग बली।
माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगी, माया तो हृदय पुकार हो। छिन छिन कलपत तड़पत मन मोरे, एक विश्वास आधार हो। मन में विचार करते कुंजर नाम के वानर राज है तो अति विचित्र भई। बानर कुल में ये बानरी बच्ची और तनिक समय में सुंदर कन्या ये काम आया। और मैं बानर जात के अब ये सुंदर कन्या बने हवे, तेकर परवरिशला मैं कैसे करूं? एकर परवरिशला मैं नहीं कर पाऊं। ऐसे मन में विचार करके भैया कुंजर नाम के बानर राज है तो आज बिहार बक्सर में जहां गौतम ऋषि के आश्रम हवे, सुंदर नवजात शिशु ला पकड़े हवे और गौतम ऋषि के आश्रम में आके सुंदर माता अहल्या ला भेंट करे हवे। माँ ये मोर दुलौरी मोर लाडली बेटी ला आज लेते हैं अपन नथला के छैया में रख ले। माँ गौतम ऋषि के पुत्र रही 2-3 जन, बेटी नहीं रही। जब बेटी ला पाए तो अति आनंद हो गए, खुशहाली मनाए बर लग गए कि इनकी अपन जान से भी प्यारा पाल पोस के बड़े कर बेफिक्र होके जाए वानर राज। गौतम ऋषि ला भेंट करके वानर राज है तो अपन सुहेल पर्वत में आया है। अब ये ढन माता अहल्या है तो बढ़िया सुंदर ढंग से लालन पालन करे हवे, किशोरी अवस्था में पहुंचे हवे। और वही बीच में एक ऐसे घटना घटित भैया हो, एक कामी लोभी देवराज इंद्र है तो आज माता अहल्या के ऊपर नजर गड़ाए हवे। एक दिन की बात है, देवलोक में नारद है तो सुंदर वीणा बजावत करताल बजावत आज देवलोक में पहुंचे हवे। अरे बीड़ा बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो राम। राम सतम नहीं गाता, वैसे सुंदर कीर्तन करते हुए आज देवलोक में पहुंचे हवे। देवलोक में पहुंचिस तब इंद्र है तो पूछे बल लगी किसकी नारद? अरे तय तो 3 लोक 14 भुवन में भ्रमण करता। हे ऋषि मैं जानना चाहता हूँ 3 लोक 14 भुवन में पतिव्रता नारी कौन है, सुंदर नारी कौन है, गुणवती नारी कौन है? का बात ला सुनी नारद कथे तब पूछा था देवता तब सुन। धरती लोक में एक संत महात्मा के आश्रम है जेकर नाम गौतम ऋषि, जेकर धर्म पत्नी माता अहल्या और माता अहल्या के समान ये दुनिया में 3 लोक 14 भुवन में ओकर समान ना पतिव्रता कोई, न ज्ञानवान कोई, न रूपवान कोई, सर्वगुण संपन्न। जब माता अहल्या के नाम ला सुनिस इंद्र है तो ओकर बीते बात याद आ गई। वो का बीते बात भैया? माता अहल्या ब्रह्मा के पुत्री, ब्रह्मा है तो अपन तन मन धन लगा के सुंदर अपन बेटी की गणना करिस, बड़ सुंदर बनाई। अब ब्रह्मा रचना करत है तो काली कलोटी थोड़ी बनाई है नहीं, बड़ चकचक ले गोरी, बड़ रूपवती गुणवती सर्वगुण संपन्न बनाई। किशोरी अवस्था में पहुंची माता का अहल्या। तब जब किशोरी अवस्था में पहुंची तो देवता मन है तो देख के, संत महात्मा मन है देख के उकर जब तब है तो डगमगाए बर लगी। देवता मन है तो कामी हो गई, लुभाए बर लगी, आकर्षित होए बर लगी। संत महात्मा कथे कि रोकाऊं तो रोकाऊं कैसे, कौन ला रोकाऊं? बाढ़ गए है बेटी और हम सब जाना था जेकर घर बेटी है दाई हो दादा हो वो जानते। जब बेटी जवान हो जाते तो बाप के और भाई के सर में तलवार की धार रखे। जवान बेटी के बाप ब्रह्मा है तो चिंतित होए बर लगी। देवता मन झगड़ो है, कहे कि बोला मैं बिहाव करूं, वो कहे मैं बिहाव करूं। तब ब्रह्मा मन में विचार करी इसकी ऐसे में नहीं बने,
मोर बेटी के चक्कर में एमन आपस में लड़ झड़ के मार काट हो जाए। दोस्त बोला लगी तब एक शर्त रखे, मोर बेटी ला वही ला बिहाव दो जेन हम 3 लोग 14 भुवन के भ्रमण करके आए। अत का बात न सुनी देवराज इंद्र है तो गदगद हो गए भैया हो कि ब्रह्मा के पुत्री अहल्या तो वर्ण मैं ही करूं। ऐसे मन में विचार करके सुंदर विमान सजाए हवाए और सुंदर विमान सजा के 3 लोग 14 भुवन के भ्रमण करे पर देवराज इंद्र है तो निकले हवाए। 3 लोग 14 भुवन के भ्रमण करके आवत हवाए। ये डंका बज गई कि भ्रमण करके देवराज इंद्र है तो पहुंचने वाला है। तब ब्रह्मा है तो अपन बेटी लकी इसकी अहल्या बहुत बढ़िया वर मिलत है बेटा तोला। देव का मन के राजा देवराज इंद्र मिलत है तोला। इंद्र के सिंहासन में राज करवे बेटा ते। अत का बात ला सुनी जाए हो तो माता अहल्या के मन में भी थोड़ा इंद्र के लिए प्रेम जग गई। वही बीच में शादी की तैयारी करो, देवराज इंद्र के साथ में मोर बेटी के बिहाव होना है। अब बेटा धूमधाम से शादी की तैयारी चलत हवे। वही बीच में नारद है तो फिर आगे श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा का दिखाओ के नारायण। आज थोड़ा अति विचित्र दिखत है भाई, हास्य प्रसंग में दिखत है का होगी। अरे तोर बहनी के बिहाव है जी, हाथ बता तक कथे पिताजी मोर बहनी के बिहाव ला काकर संग करबे। तब शर्त ला देवराज इंद्र जी थे, इंद्र के साथ में करूं। तब नारद कथे नहीं ब्रह्मा जी नहीं, तय अपन विधि विधान में लिखे हवस का कोई भी संत महात्मा होत प्रातः स्नान ध्यान करके सुंदर पूजा पाठ करते समय जब गौ माता की पूजा हो और गौ माता के पूजा के बाद में गौ माता के परिक्रमा हो और परिक्रमा करते बीच में कहीं गौ माता है तो बच्चा जन्म दे दे तो जो पूजा करने वाला है बोला 3 लोग 14 भुवन के परिक्रमा के फल मिल जाते हैं। हाँ मैं लिखे हूं मोर विधान में लिखे हसना, हाँ मैं ही लिखे हूं। कहे कि गौ में 33 कोटि देवी देवता के वास होते भैया हो। चाहे मंदिर मस्जिद मत जा, देवाला मत जा, पर गौ के सेवा कर। गौ के मुड़ी ले तो कर पूछी तक एक बार हाथ फिरा दे। 33 कोटि देवी देवता के पूजा के फल प्राप्त होते। अभी तो जगह जगह गौधाम बनने वाला है। गौ माता ला राष्ट्र माता के दर्जा दिलाना है। दिलाबो का सब ला दिलाना है नहीं। अभी क्रांतिकारी सेना बने हैं, गौ माता राष्ट्र माता बनाना है। जगह जगह गौधाम खुलना है नहीं। तब इसकी हाँ विधान में बनाए हैं। तब पिताजी अरे गौतम ऋषि है तो अपन आश्रम में सुंदर होत प्रातः स्नान ध्यान करके इष्ट देव के पूजा पाठ करके गौ माता के पूजा करके जब गौ माता ला परिक्रमा करत रहे वही बीच में गौ माता है तो नंदी है तो बच्चा जन्म दे। तो अब बता गौतम ऋषि 3 लोग 14 भुवन के परिक्रमा के परिणाम के हकदार है कि नहीं। ब्रह्मा के बोलती बंद हो गए भैया। इंद्र दूल्हा बने पर तैयार हो गया रहा है, बिहाव की तैयारी चलत रहा है। तो बिहाव की तैयारी तो हो भैया हो, पर हमार बाबा पर सेहरा बांधेगी गौतम ऋषि पर। और गौतम ऋषि के साथ में माता अहल्या के सुंदर विवाह हो। 5 कन्या में 1 कन्या है गाई हो। 5 कन्या मतलब हमेशा जवान। 5 कन्या में माता अहल्या, मंदोदरी, तारा और द्रौपदी, कुंती, ये 5 कन्या हैं। तो 5 कन्या में गिनती आते कौन? माता अहल्या। तो माता अहल्या के साथ में सुंदर बाबा के साथ में बिहाव हो गए। और बिहाव हो के बाद सुंदर गृहस्थ जीवन है तो सुंदर फले फूले बन लगे हवा। अब एक दिन के बात है और का घटना घटते बोला आवन एक भजन के बाद आप मन के बीच में रखे के प्रयास करें। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ
हमार बस्तरिया भजन सुनू दीदी हो, सुनू महतारी हो, काहे हमार नाम भोज कंवर भैया 50 रुपया नगद दे ही अब कहा है बस्तरिया भजन। तो सुनू भैया हो, सुनू नहीं जाना नहीं जाना कहाँ सुना हूँ मैं तोला हल्बी सुनावा ओडिया सुनावा गोड़ी सुना दे होना का सुन हल्बी ओडिया गोड़ी हल्बी अमर बस्तरिया भजन ये दान तो तीनों कहा थे समझू चन्ना पुंगारी ले तो चन्ना नानो वे अले नानो वया वे नानो चन्ना पुंगारी। अमर बस्तरिया भजन में खास बात है का कैथे गला का बस्तर के बांस और सरगुजा के साजा सुना था भैया हो अजी बस्तर के बांस और सरगुजा के साजा हमर छत्तीसगढ़ के करवा दरिया और हमर बस्तरिया रीलो नाचा देखियो नहीं कैसी रीलो नाच दिला है कन्या ला रब ले धर रहे भैया और एकदम शांत स्वभाव से और वो वाला काकर संग नाची जे मन शांत रथे अच्छा रथे जे मन नाचे जानते हमर नाम गोदी धर के नाचना कथे त तुम नाचो की ताली बजाओ ताली बजाओ का और ताली कैसे बजाना है कैसे बजाओ कथे हो ऐसे लाइव थोड़े बराबर नहीं बजाना है ताली बस्तरिया भजन के आनंद लेना है ना तो ताली बजाना है चर्रस में कैसे कैसे अरे मुंह में तो बताओ कैसे बजाना है हाँ चर्रस ले कैसे बाजी ना 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 बाजी का भजन के संग संग में देख बात जोरदार जाएगा बोलो सारी मैया की जय हो को गोली मैया मैया नोनी मैया को गोली मैया बने बजाता है फट ले तो मोबाइल ला निकाली इस हाथ देख रे मैं रोक दूं का बा अरे साक्षात यहां बैठे हैं बने पाउडर भी खस के आना तुमला देखी कोई देखा और ज्यादा देखेगा मन करते भरत 11 मानस परिवार भाई के इंस्टाग्राम पे लिख ले यूट्यूब पे लिख ले और सब लेवल की यही ना तो विकी कहीं के माखनी लिख ले ईमान से साक्षात प्रकट की होबो त का है अभी बने आगू भान बने भजन के संग में ताली बजाओ जयकारा लगाओ बन गई का बोल श्री राम मैया की जय हो ओ कोली मैया
ऐसा जादू है मेरे बस्तर मानस प्रेमी होता समाज आवन कथा प्रसंग में जब देवराज इंद्र पता चली कि धरती में गौतम ऋषि के नारी अहल्या है तो बड़ा सुंदर तो औला अपन बीते बात याद आ गई कि अहल्या ला मैं पाना चाहत रहे हूं पर किस्मत के वश नहीं पाया चंद्रमा ला कथे चंद्रदेव तोला एक काम करेला पड़ी चंद्रमा कथे का काम गुरुजी तो चल फिर मैं बताऊं ताज इंद्र है तो चंद्रमा के साथ में आज बहुत चंद्रमा ला कथे तय कुकरा बन चंद्रमा पूछते मैं कुकरा बन के कैसे करूं मांगबे कुकड़ुड़ कु काबे काबर अरे तय कुकड़ुड़ कु काबे ना अब ठीक है बाबा कुकड़ुड़े को कहूं आधा रात के समय है गौतम ऋषि है तो सुंदर पत्नी के साथ गहरा नींद में सुते हवे अब ये ढहन चंद्रमा है तो पर्दा में बैठ के गौतम ऋषि की आदत रिश्दाई हो पहली कुकरा के गौतम ऋषि है तो उठ जाए और उठ के सुंदर गंगा जी में स्नान करे भर जाए गौतम ऋषि है तो झकनका के उठी सरे आज ऐसे कैसे लागत है कि कुकरा जल्दी पास गई पर कुकरा में वो सामर्थ्य होते दाई हो शक्ति होते ठीक से 4 बजे बोल देते हो अब अभी हम घड़ी देखते अब पहले के वहां कहाँ घड़ी घंटा वो कुकरा आला तो देखा अब अभी कुकरा कहाँ का है नहीं वो सारी कुकरा ला तो कुकरा लड़ाइया मन सब सिरा डाले कहाँ कुकरा पावे हम ढान कुकरा लड़ाई चलता है तरफ चलते नहीं चला नहीं पता चिकन कुकरा मन तो पूरा अंतर ध्यान होगी ना कुकरीच वाला पावे अब आज तो वो बॉयलर के जमाना है सगा गाय गौतम ऋषि है तो कुकरा के बांगला सुनिस दाई हो सुंदर धोती गमछा धरी कमंडल धरे और सुंदर आश्रम ले निकल के गंगा जी में स्नान करे बर पहुंचे हवे और जैसे गंगा जी में स्नान करे बर पहुंचे अब ये डहान जैसे निकली देखत ऋषि इंद्र है तो हूबहू गौतम ऋषि के डबल रोल बनी सपन आप ला
रूप बदल दी, गौतम ऋषि बने हैं और गौतम ऋषि बन के अहल्या के पास में जाए है। अहल्या उठ के बैठी की प्रभु अरे आप मान तो स्नान करे पर जावत रहे हो का? हाँ स्नान करे पर जावत रहे हो देवी पर का करबे आज मन होगी स्तनी जावत तो आज ये ढाल सुंदर माता अहल्या है तो अपन पति समझ के सुंदर सेवा बजावत है भैया हो, हाथ पैर दबावत हवे। अब ये ढाल गौतम ऋषि है तो गंगा नदी में पहुंचे हवे और गंगा नदी में पहुंच के खांडले अपन धोती गमछा उतारे हवे और कमंडल उतारत हवे और गंगा नदी ला सुंदर प्रणाम करत हवे। प्रणाम करते हुए माता गंगा है तो बोले बल लगी प्रकट हुई इसकी हे गौतम ऋषि अरे तोला इतना भी ज्ञात नहीं संत महात्मा हो, आधा रात्रि का समय है, मैं निद्र अवस्था में हूँ, अब मुझे निद्र अवस्था में आप मुझे जगाने आए हो, मैं श्राप दे दूंगी। हाथ जोड़ के गंगा मैया लगते गौतम ऋषि नहीं माँ हमेशा के तरह कुकरा बासिस तो कुकरा बासिस तो मैं आए हो माँ, कुकरा बास गए हैं, सूर्य उदय होने वाला है। तब गंगा मैया की नहीं संत महात्मा तो बहुत बड़े छल हो अत का बात ला सुनिस गौतम ऋषि है तो आंखें मूंद के जब अंतर ध्यान होके देखे सारी वृतांत पता चल गई। कपड़ा लता ला वहीं छोड़ी कमंडल ला पकड़ी दाई हो और सर आश्रम में आके देखते, आश्रम में आई स्थान वाला बता रहा अगर कोई यही ना सकता फिर बात कहते तो गौतम ऋषि ला कुकरा फिर देखिए दूर ले तहन फिर ये गौतम ऋषि बने रहा इंद्र है तो टुंगले उठ के भगत भगत निकले बन लगी। माता अहल्या ला समझ नहीं आई मूर्ता का हुआ ये ढाले मारे क्रोध में गौतम ऋषि है तो भन 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 आई और मुहाटीच में हेवड़ी खाई। ये ढाले एकर भागती ओकर वो ढाले आते तनिक भी सोची विचारिस नहीं औ अपन पति व्रता नारी ला कमंडल जल निकाल के श्राप दे दिस दाई हो कि अरे अभाग्नि अरे उल्टा तय पति व्रता नारी कई के ढोंग मारा था ढिंढोरा पीटा था, यही तो पति व्रता नारी, यही तो पति व्रता है प्राय मर्द के साथ में। माता अहल्या ला कुछ समझ नहीं आवत है ये का कहा था प्रभु, ये का कहा था, मैं तो मन से विश्वास से आपके सिवाय और दूसरा कोई पुरुष ला वरण नहीं करे हो प्रभु, सपना में भी काकरू बारे में सोची नहीं हो, ये मोरू पर का लाछन लगावत था, मोर साथ बहुत बड़े छल हो गए हैं। बार बार गिर गिरे फिर भी गौतम ऋषि है तो मानिस नहीं भैया हो, कमंडल ले जल निकालिस की ही कि तय मोर लायक नहीं, जाता है पत्थर बन जा, ऐसे कई कई मंत्र पढ़ के जल छिड़क दी। माता अहल्या है तो भैया हो पत्थर बने बन लगे और पीला बत्ती की भी संकेत है नहीं, तो यही गौतम ऋषि है तो पत्थर बना देते और वही तनिक रूम में अगले रूम में माता व अंजना हाँ किशोरी अवस्था में सुते रहते तो ओहुला जाके श्राप दे देते कि इसकी अति बड़े घटना आज आश्रम में घटे है और तय पशु समान सुते है तो तय मोर बेटी बनने लायक नहीं जा पशु बन के जंगल में विचरण कर। तब माता अंजना है तो जंगल में जाके पशु बन जाते भैया हो। नारद मुनि और भोले बाबा की असीम कृपा से वानर राज केसरी के साथ में सुंदर विवाह होते और वही कुंजर नाम के जो बानर रहते और जन्मदाता वो कन्यादान करते और शंकर भगवान की आराधना करते तो शंकर भगवान है तो प्रकट होके माता अंजना आशीर्वाद देते, ठीक है देवी पुत्र प्राप्ति के लिए तय मोर साथ आराधना करत था तो मैं आशीर्वाद देते तो जरूर पुत्र हो ही। और पुत्र में शंकर भगवान मन में विचार करते कि प्रभु परमात्मा है तो त्रेता युग के अंतिम चरण में धरती के भार उठाए भर भक्त लतारे भर राम अवतार लेवल है तो बहुला प्रभु परमात्मा की सेवा करना है। ऐसे मन में विचार करके शंकर भगवान अपन 11वां रुद्र माता अंजना के कोख तक पहुंचाते और सुंदर हनुमान जी महाराज के जन्म होते। कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुने सब बहु विधि संता शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जेकर महिमा के बखान नहीं कर सकिन बिया हो वो अथाह सागर कथा के बखान मैं कहां तक कर सकत हूं।
आप मन के बीच में आंचलिक बोली छत्तीसगढ़ी में हनुमान की कथा रख के प्रयास करत रहे हो। आवन पीला बत्ती के संकेत हवे और एक मंच और करना है। एक भजन के बाद आप मन से सादर विदाई। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर संगे संगवारी खातिर बड़ा पैसा कमाए रे। सुना तो भैया? भैया संगे संगवारी खातिर बड़ा पैसा कमाए रे। सच बात है। भीखे रस्ता मा संगी तोला कोनो नहीं भाए रे। जिंदगी में कच्चा धन दौलत कमा ले, काम नहीं आएगा थे भैया, है नहीं? राम रामायण सार है और बाकी सब राम रामायण सार है और बाकी सब निगोठ्याओ का जीवन नहीं है। गोठ्या तो का अतिक धुर ला रविवार के जाता ईमान से शनिवार और रविवार समझा ला ड्यूटी जाना है, सुबह पहुंचना है 2 किलोमीटर। जोरदार ताली बजाना है आप खातिर बड़ा पैसा कमाए रे। बिजनेस तमा संगी तोला कोनो नहीं भाए रे। बिजनेस तमा संगी तोला कोनो नहीं भाए रे। लोगों का काम है कहना, अजी कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। और छोड़ो कल की बातें, ये कहीं बीत ना जाए रहना, कहीं बीत ना जाए रहना। और कहना है क्या? ला 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 ला। और कह रहे हैं
और बिना दिल के दिल वाला हो सकता और ढोल बजाए हम हरि नाम नहीं गाए रे बीच रसता लखन सिया राम चक्र शंकर हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विकी भैया अभी पिलक बत्ती पिलज बत्ती जलत है और लाल नहीं हो भाई। फूल रहे खिलते रहे चमन रहे मिलते रहे, फूल रहे खिलते रहे चमन रहे मिलते रहे। और एक बार जोरदार तालियां बजा दे, हमारे कलाकार ऐसे ही झूमते रहे, हमारे कलाकार मानस संत ऐसे ही हिलते रहे। बहुत सुंदर से प्यारा सा मानस मंडली ला बस्तरिया मानस परिवार ओकर वेशभूषा सब जन देखत हो। अब मैं मोर करत का सन लिस्ट आ है, अलग अलग फरमाइश अलग अलग। एक जन है काय लिख के भेजे, स्वर्गीय श्रीमती सुखवती समारू राम निषाद के स्मृति में श्रीमती असंती बाई राजेश निषाद की ओर से 101 रुपया और साथ ही बस्तरिया बांस गीत मन इच्छा अपन ओर से गाना है से कहा था। एक फरमाइश एक जन खतरनाक फरमाइश करे, एक जन के फरमाइश ले बताओ बताओ कहो तो बताऊं, जोर से बोलो बताओ। जोरदार लिखे लिखैया कौन है? हाँ पहले लिखे का है तेला सुन लो। हम तो जाता खारे खार के रखो जेला लिखे भाई। हम तो जाता खारे खार के रखो जेला आगी बारे रे बेनोनी के कर भूंजेला आए बैगन। अब कल लिखैया कौन बताओ? निषाद लिफ्ट मशीन सरकड़ा गौठान चौक 101 रुपये। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक केकरा पार्टी वाला है सुनबोगा? कौन कौन सुनना है हाथ उठाओ।
सुनना है ना। एक पहले हमारे युवा साथी मन के फरमाइश रही से हमार बड़ सुघर बड़े भैया बतात रही से कमलेश निषाद जी और व्याख्या करत रही से जेमे एक जन पूंजी के सला नाम के अप्सरा साधु संधृष्टता कर दी दुर्वासा ऋषि। जत का साधु है तो साधु भर में सबसे टेंशन है, सबसे क्रोधी कोई है दुर्वासा ऋषि। तो देखो कोई भी काम ला कथा से संदेश काम मिला थे, कोई भी काम ला करे से पहले सोच लो, विचार लो, ओकर बाद वो काम ला करना चाहिए। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक विचार के सुंदर से बात बता तुम्हें आप मन ला। हमर दहार बड़ा ध्यान से सुनना। हमर दहार दिवारिक सीजन चलत रही से और दिवारिक सीजन में 2 घंटा पूरा मन कस काम करी, 2 घंटा पूरा मन लरी वाला फटाका नहीं आते वो लरी वाला फटाका देखो नहीं बारात में फटफिट भैया फोड़ते। लरी वाला फटाका ला पूरा मन कुकुर सुते रही से तेकर पूछीम बांध दी, पूछीम बांधी तहन और पूरा मन कस काम करी थावली माचिस ला निकाली और माचिस ला निकाल के फट ले माचिस ला मार दी अब फटाका जले काम में फूटे के फट फीट राबरी चाव चीव करत फटाका जब फूटे चालू होइस ना कुकुर झकनका उठिस और झकनका उठ के जब पल्ला भागिस काई काई करत अब एक जन के वहां खरहिम जा खुसर गए। पेरा के अंदर में बुधा बनाया रहा। अब खरही के अंदर में जब खुसरिस ना विक्की भैया तब खुसरिस ना ता जब रनाए पेरा सूखा वाला भर 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 आगे बढ़े चालू ओला देख दे इस कुकुर के पूरा परिवार मन कुकुर के परिवार पूरा सकला गए। बेंद्रा देखे हो तुमन एक ठक बेंद्रा लाइन में चटक जथे पूरा बेंद्रा मन सकला थे नहीं तब उसने बेंद्रल देखे हो तोरे बकरीम रही तोरे मखनल को कम दी तोरे लौकी ऐसे तोर पे खा दी हते बकरीम रहे ता तोला कैसे कैसे एकदम जोरदार पॉइंट थे भाई मुड़ी हला थे तोरे बकरीम रही तोरे खीरल खा दी तोला देख के कैसे कही ये कल खजवाही कैसे अब कहीं निकल धर ते हाथ ऐसे उठेल धर आओ ऐसे का थे कल खजवा उसने कुकुर मन अंदर में आगी लगे है अब कुकुर मन पूरा सकला गए कुकुर मन मन माने भूखा थे हां कोई ये आगी बुझाओ। अब गांव भर के मन वहां दशहरा मैदान में गिरा है गांव में कोई नहीं रहा। अब एक ठक कुकुर आके रामायण वाला मन पूछो ना यहू मन जात हो न कतका सन कुकुर मन पाछू में दौड़ते कि हमर मन हमन कहीं चीज कर रहा भगवान कसम हमर मन में भड़क थे जबरदस्ती। एक ठक उसने खकवाहा वाला कुकुर आगे रहा दादागिरी दिखा था वो कैसे कहा था ये टेंशन है वाला है वो चमकाते भर ऊपर में पावर कहीं से मिला है वो एक ठकाऊ ऊपर ज्यादा टेंशन है वाला आगे। अब वो कैसे कहा थे अरे तुहर मन से नहीं बने रे आगे नहीं बुझा मोला अंधर कहा वो कैसे कहा था ये टेंशन है वाला क्रोधी वाला ये है उसने हम मतलब भूख थे गाड़ी में जाता था हां एक ठक आगे पीला वाला आ गया तब पीला वाला कैसे कहा थे तुम दूधी जन सियान होगा कुछ नहीं कर सकत हो राम मोला अंधर की सब कैसे कहा थे ठंडा दिन में एक सूटी मारते भी नहीं तन पीला वाला चालू हो जाते वो कैसे कहते मैं नहीं होता था मोर दहला मत देखो ये पीला वाला तब पीला वाला कहा तो उसने ओला देख के ना एक ठक ता कैसे कुकुर पर सामान देला था मोला के एकदम कान में कहा तो कब काली के मोगली वाला रोल अच्छा रही से कहा था ता एक ठक पीला वाला देख के ना एक ठक सरकारी वाला वो छत ऊपर में रखे देखे हो छत ऊपर में झांकते भर ओकर में कोई पावर नहीं रहा ओकर मुंह पड़े जान शरीर के ठिकाना नहीं उतना धुरा वो भागता ऐसे करता है अब आके वो कैसे कहा थे तुहर मन से नहीं जमे तो मतलब वो क्या कहा था कोई मतलब नहीं मोला कहा मैं कहा था एकर आवाज जोरदार होई सुने तो ओकर साइलेंसर में कचरा आ गया ठिकाना नहीं ओला देखिस ना तान एक ठक वहां
टोटलो कुकुर आगे सियान वाला ओकर शरीर में ठिकाना नहीं एकदम अधर ले से हालत रथे ओकर शरीर हड्डी भर रथे वो भूखे ना आधा रात के 12 बजे चालू करथे हां ते सुते है और तो खटिया पाछू मां को चालू करी कैसे अब लेते सुते है और तो पाछू मां को उसने भूखी तते सुते रहे वो करा उठ के पल्ला खटियल फरहार हो जाए भाग जाए ता मन माने कुकुर मन उसने भूखा थे ता का होई कोनो छोड़ाए पर नहीं इसला वो पूरा पेरा जल गए राख हो गए कुकुर मन मर गए गांव चमाचम बिहान दिन मीटिंग सकलई हम मीटिंग सकलई तन का हो गए वो दोनों जन पूरा मतलब 40 हजार रुपए डांड दीस गलती का है एक कनक के गलती कुकुर के पूछी में फटाका ला तो एक कनक के गलती कोई भी काम न करे पहले सोच लो विचार कर लो हाँ साधु सन गलती काम कर बना तुरंत फल मिलते साधु संत के साथ हाँ कई जन मन मोला देखा मैं भगवान से प्रार्थना घलो करता हूँ काबर बताऊं मोला अगले जन्म में कोनो कुकुर माकर बना देवे ना भगवान तब मैं सोचता हूँ विचार करता हूँ भगवान ल कहता हूँ गाँव वाला मत बना दे काबर बताऊं एक कावरा खाए बन नहीं मिले 3 टाइम पर मारते बनाना रही तो सरकारी वाला बनावे हाँ ताकि 80 लाख के BMW कार में किंजरो अब स्पेशल चीज खा भर मिले हम तो तोक लेके गंगा के बता भैया आज तक 80 लाख के BMW कार में किंजरे वो दिन महासमुंद में देखियो में हाँ 80 लाख के लाल कलर के BMW कार में कुकुर एकदम मुड़ी से निकाले रहा है हमें फटफटी में से जात हो ऊपर को तिल देख देना तो मोला देख के कैसे कहा थे मैं क्या हाँ भैया ते है राजा जी हम नौकरो को पुरता नहीं निवेदन करथो कोनो अगले जन्म में नहीं बैला भैंसा बना देवे ता गांव वाला नांगर जोते वाला मत बना दे काबर बताऊं एक कावरा खाए बन नहीं मिले अरिहल उठी मुदर थे कोर्रा मारथे पेरा मोला जला दे थे रबी फसल बोना है कि बनाना रही ता गोल्लर बनावे ताकि काकरो भी धन हम जाओ ना तब बफर सिस्टम चालू रहा दुबरा धान मिले अब बस्ती में रेंगो ना तो सब पाप पर जय भोले खल खल ले गंगा जल में धोले प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय हो इस टाइप के मैं फरमाइश करत रहता हूं भगवान से एक बार जोरदार ताली के बौछार हो सुंदर मंडली हम सुना था चलो भैया फरमाइश से एक आठ हाथ का केकरा वाला हम तो जात हन खारे खार केकरा खोजेला आगी बारे रहबे नोनी केकरा भुंजिल कहा खाबे बिकी बे आओ देखो भाई आओ ये फरमाइश करत हो ता जतका जने कर बैठे हो ना 1 रुपया कम से कम निकल ही कतका सन होई 2000 के नोट बंद हो गए पल्लोखिया चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ और सुंदर आपके फरमाइश भी चलत है भैया सुंदर सुंदर दू ठको मंडली है तेरा सुनना है जानदार शानदार मंडली बहरहाल बस्तर के साथ बहुत तरह से मंडली हम अभी मंच में साथ नहीं पर और जोरदार ताली हो जाए आप सबके हाथों से तब बस्तरिया भजन फिर सुनो भैया सुनू बस तर जो बोली भाखा
ताली की बनावत है बजाहू दोनों हाथ ऊपर करके अंतिम भजन के साथ साथ सबसे निवेदन सबसे इधर भैया मन से भी निवेदन बहिनी मन से भी निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जेकर जेकर हाथ है ते मन भाई और जेकर के तेकर तो दूध भात है इधर हाथ के मन नहीं है का हावे तो दोनों हाथ ऊपर करके कैसे गला का जिसके हाथ ऊपर उसकी तकदीर सुपर से भी ऊपर तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली के संगति के साथ कहना है का ताली के संग रे 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 यार Thank you.
बोलो बुढ़ापे की जय जय श्री राम। अरे बाप रे ताली, इकर ताली का आवाज। अमली के फर को कोकोआ कहते हैं, अमली के फर को कोकोआ कहते हैं, और जो ताली ने बजाए उसे एक नंबर के हमने कहा था भाई। हाँ, झूम रही धरती नाच रही आकाश है। अच्छा लगे सोहित मन बिना बोले एक बार जोरदार ताली बजाओ दादा मन पक्ष से। मैं सम्मान में के बात कहूं कि झूम रही धरती, झूम रही धरती नाच रही आकाश है। आज की इस कार्यक्रम में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। एक तरफ बस्तरिया मानस परिवार की प्रकाश है, एक तरफ सरकड़ा वालों की प्रकाश है, एक तरफ बजरंग दल ग्रुप की प्रकाश है, एक तरफ पैरी प्रवाह की प्रकाश है। और इस प्रकाश के सम्मान में जोरदार बजेगी ताली, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत सुंदर से प्रस्तुति हम देखत और सुनत। कहाँ जात हो तुमन? खाना खा जात? हाँ, वापस आना है भाई। और जेमन जमानत लेत होते मैं सोच ले रहा, मुजरिम फरहार होते जमानत वाला फांसते कथे। हाँ, लहुट के आना है, अते कागू मत बढ़ जाओ कि वापसी कोई गारंटी मत रहा। ठीक, चलो। सुंदर मंडली और विक्की भैया, मैं आपके काबिले तारीफ बोले के लिए मोर पास शब्द ने। बहुत सुंदर मंडली हम पावत रहे। एक बात कहूं कि आपके आरजू में विक्की भैया हमने बहारों को देखा है। आपके आरजू में वाह कहो, आपकी आरजू में हमने बहारों को देखा है। आपके ख्यालों में हमने चांद और सितारों को देखा है। कौन आहा आहा का सब लोग बोलना है भाई। आपकी आरजू में हमने बहारों को देखा है। आपके ख्यालों में विक्की भैया हमने चांद और सितारों को देखा है। और हमें पसंद है विक्की भैया आपकी मंडली। हमें पसंद है विक्की भैया आपकी मंडली। वरना इन आंखों ने आज तक हजारों को देखा है, वरना इन आंखों ने आज तक हजारों को देखा है, वरना इन आंखों ने आज तक हजारों को देखा है। बधाई ज्ञापित करते हैं। कसम से बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने इस मंच को काफी दर्शकों का आपने मन को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों के दिल को आपने जीत लिया। इनके लिए मैं आपको उम्दा प्रस्तुति के लिए, उच्च कोटि के प्रस्तुति के लिए मैं साधुवाद बधाई के पात्र हैं आप। एक बार और तालियां बजा दीजिए। कई जन मन पूछा था इसमें कि भैया ये सामान धरे है मन देखत रही तो कई जन मन सुकुर्दुम हो गई। अच्छा वो बजात होते है ओकर का नाम है? एक जन पूछत रही मला सुर्रा न सुर्रा तुर्रा ले जान रहे हो ना बजाय से तेल काय कथे कौन भकुर्रा कथे तुर्रा तुर्रा। अच्छा एक सुरनांग सुने रहे ओला ओला काला कथे सुरनांग नहीं रहा तुर्रा कहा थे। हाँ एक घाव बजवाबो का कसम से। तो एक बार जोरदार ताली बजा, एक बार जोर से हल्ला करो। बोलो राजा रामचंद्र की। ले गए कहाँ प्रस्तुति देव
डीजल वाला फटफटा वाला ट्रेन आज कैसे लागी थी नहीं पुराना जमाना में चले इस कलकत्ता थाना के बीच में आवाज बाहू का वही धंधा धारे रहू ले एक बार जोरदार ताली बजा दो एक गाँव बजा दे भैया लेना अच्छा लगी सुनी जोरदार एक बार ताली बजा ता बोला बजाए के तेल बजवा डरे हो अब धनुष बाण घलो धरे हैं टिपवाओं का उमे नहीं कहा ले चलो जोरदार ताली बजाओ एक बार चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद लेवो जैन आदर भाव सम्मान के साथ बहुत ढेर सारा सम्मान राशि है हम अभी वाचन करबो मंच के माध्यम से बहरहाल जैन आदर सम्मान भाव के साथ हम आप लोग मंच में मंचासीन कर रहे हैं वही आदर सम्मान के साथ मंच में सादर विदाई के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं काबर रजन कटक मंच में क्या प्रतीक्षा कर सकते बहुत सुंदर से वहां भी आयोजन हो है धर्मेंद्र निषाद जी खोमलाल निषाद खूबलाल साहू रोहित कंवर आदरणीय लीलाराम निषाद जी आप पांचों जन से निवेदन है आप अपन स्थान ला छोड़ के आओ मंचा से राम भक्त के बढ़िया से स्वागत सम्मान करके यथोचित हमार संस्कृति ला सरकड़ा के जैन भाव है प्रेम अभिव्यक्ति ला पूर्ण करो विदाई के सुंदर रस मजा करते हुए धर्मेंद्र निषाद जी खोमलाल निषाद खूबलाल साहू रोहित कंवर और लीलाराम निषाद जी आज सबो जन से निवेदन है लेवा नाम लमे जत का सम्मान राशि हमारे बीच में पहुंचे है निषाद गिफ्ट वाला मशीन वाला 101 रुपया अमृतलाल साहू 20 रुपया 101 रुपया ताराचंद निषाद जी 22 पाली निषाद समाज युवा प्रकोष्ठ से सचिव है सुखलाल निषाद 10 रुपया भेज रहे हैं युगल किशोर साहू रोजगार सहायक है मात्र 20 रुपया युगल किशोर साहू जी रोजगार सहायक राम साय यादव जय माधव 20 रुपया भेजे हो एक बार जोरदार ताली बजाओ अभी ही संगे संग में हाँ 100 रुपया लाल जी दीवान जिला अधिकारी गरियावन ताली बजाओ एक बार तो हर ताली बजाए काम है कान्हा जिज्ञासा सूर्या 30 रुपया पुष्पराज पटेल पुष्प पटेल 10 रुपया और सुनैतीन 10 रुपया चंचल कंवर 10 रुपया महेंद्र पांडुका से 20 रुपया और निखिल निषाद 10 रुपया तिलक राम साहू 10 रुपया स्वर्गीय कार्तिक राम साहू 10 रुपया बसंती बाई साहू 10 रुपया पूजा साहू 10 रुपया नेमचंद साहू 10 रुपया प्रशांत ऋतु साहू 20 रुपया गुप्तदान 10 रुपया गणेशिया 10 रुपया और डामेश्वर यादव 10 रुपया रावत यादव 10 रुपया हाँ एक छऊ कागज बांधते चलो वाला नाम लेवो फिर मंडली जाना है अभी लीजिए आदरणीय संतजनों नामा नामा हस्यक नामा बेट फोटो चलत है थोड़ा सा मुस्कुराओ हाँ वो भारी ते सिसरी पारे तो गौ भगवान कसम तोरा आवाज ला सुन के नहीं क्या गजब के हंसते हो और भगवान कसम कौन सा मंजन घसते हो पतंजलि वाला कहा था ले जोरदार ताली बजा दो एक बार बढ़िया भैया स्वागत वंदन आइए लाख लाख शुक्रिया वाह करते हैं मंच को त्यागने के लिए आग्रह करते हैं नामा हंसिया के नामा भेंट विक्की भैया अगले साल मन सजाबो फिर हो ही भेंट यही आशा मंगल शुभ कामना के साथ ये दे चलो ये इंजन है ये मन बाकी मन हा डब्बा है चलो आत मंडली जात जोरदार ताली बजाते रहो तालीला बजाओ दीदी तालीला बजाओ भैया तालीला बजाओ बजाते रहो ताली चलो 1 2 1 2 1 पांचवा लीवन कैसे सबको ध्यान से निवेदन है ठीक चलो अच्छा एक चीज बताओ आने वाला समय में ये मंडली ला बुलाना है कि नहीं बुलाना है जोर से चिल्लाओ बुलाना है कि नहीं बुलाना है देख रहे विक्की भैया ठीक है जोरदार ताली बजाओ एक बार चलो
अभी सुनत रहे भरत प्यारा मानस परिवार कोयतुर बस्तरिया माखड़ी कोंडा गांव बस्तर के मंडली ला और मैं आगामी मानस मंडली के नाम आमंत्रित करो। बहुत प्यारा सा मानस मंडली गरियाबंद जिला धमतरी की प्रस्तुति को हम सुनने के लिए अभी सरगम महिला मानस परिवार भैंसमुंडी मगरलोड जिला धमतरी आदरणीय सम्मानीय श्री ममता सेन जी के नेतृत्व में चलने वाली मंडली को हम अभी सुनने के लिए बेताब दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन करते हुए पल के झुकाए नमन वंदन करते हुए हम सब बड़े आतुरता भाव के साथ यहाँ पर प्रतीक्षारत है। आइए अति शीघ्रता से अपने साज बाज के साथ आप राम दरबार के मुख्य मंच पर प्रवेश द्वार पर उपस्थिति प्रदान कर समय समय राम दरबार की ओर पहुंचे। हमारे बीच में अभी श्री अतिथि के आगमन हुए हैं श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जी, श्री साईं फ्यूल, श्री कन्हैयालाल देवांगन शिक्षक महोदय है नवोदय विद्यालय पांडुका से। स्वागत करो एक बार ताली के साथ। अतिथि हमारे देवता है पहुना है। स्वागत पर मैं नाम ज्ञापित करूं आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से डोमन पटेल जी, धनंजय पटेल और सम्मानी भाई खिलू निषाद जी, आप तीनों जन से निवेदन है आओ और मंच पे मंचासीन हमारे अतिथि मन के मस्तक में भाल में मस्तक अभिषेक कर चंदन बंदन गुलाल राम साफी से मस्तक का अभिषेक कर स्वागत की रस्म को अदा करेंगे हम सब मिलकर बड़े भाव के साथ। एक बार जोरदार ताली हमार ये राम भक्त मन पर बजाओ जो निरंतर अपन राम काज में लगे हुए हैं। हम सेवक अति बड़ भागी और कौन राम चरण अनुरागी, इन मंगल भावनाओं को लेते हुए आप बड़ा सुंदर अपन कार्य में सजग हो। और एक और विशेष बात जे मने करा के देखा थे कथा सुना थे वो तो यहाँ देख सकत है जे मन दूर अंचल में है कोनो काम उत्तम के है कोनो बाहर जगह काम करे बर गए सगा पहुना वो मन हाँ हमार सुंदर YouTube चैनल चलत है जे लाइव स्ट्रीम चलत है और चैनल के का नाम है एंड्रॉइड मोबाइल धरे हो सर्च करो पीके छत्तीसगढ़िया स्टूडियो लाइव आप लोग कार्यक्रम देखे बर मिली घर बैठे। हाँ चलो मैं आमंत्रण प्रसिद्ध करूं सरगम महिला मानस परिवार भैंसमुंडी मगरलोड जिला धमतरी। आइएगा संतो आपके लिए बिछा हुआ यहाँ आसन है। भरत खंड के मेहनत गंगा धर्म ईमान के बंधन परम पवित्र छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी चंदन बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी सब तोड़ शरण में आए विश्वकर्मा बन बन कलयुग में नाम अमर कर जाएं जहां बसे भिलाई कोरबा जैसे संहत खड़े अचंभा महानदी सब तीरथ व्रत के सत्य नाम के खंभा। जोरदार ताली बजाओ। मंडली का आगमन सनय सनय भगवान राघवेंद्र सरकार जी की पावन मंगलमयी भक्तिमय गाथा को अपने मन में धारण करते हुए हाथ जोड़ते हुए पीत वस्त्र से सुशोभित बहुत प्यारा सा मंडली को हम इस मंच पर पल्लवित और पुष्पित के लिए आतुरता भाव के साथ यहाँ पर हम सब देख रहे हैं सुन रहे हैं सनय सनय राम दरबार की ओर। तुलसी यहाँ संसार में 5 रत्न है सार दया दीन मानव संत हाँ आदरणीय यही कड़ी में हमारे युवराज साहू जी अतिथि के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थिति प्रदान किए हैं। जनपद सभापति छुरा से है भैया सम्मान में बड़ जोरदार ताली हो जाए। आइए स्वागत है वंदन है मंच पर विराजमान होइएगा अतिथि लेवा मंच में विराजमान हो स्वागत है वंदन है नमन है प्रणाम करते हुए बड़ सुंदर मंडली दूर अंचल से चल के धमतरी जिला माता अंगार मोती विंध्यवासिनी बिलई माता के पावन चरणों को नमन करते हुए आप सरकड़ा की इस पावन धाम सिरकट्टी के समीप विराजमान धर्मस्थली राजीव प्रयागराज त्रिवेणी संगम के समीप में बसे ये बहुत प्यारा सा गांव सरकड़ा की इस पवित्र माटी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
युवराज भैया के स्वागत के लिए मैं नाम ज्ञापित करूं तोरण कंवर जी, पद्मन साहू जी, दोनों महानुभाव आहू जी स्वागत करके जाहो जी। और ठेला बैठे तो मन जोरदार कई जन मन सोचा तो दिन भर ताली बजात हो गए। ताली बजाए का फायदा बताओ। ताली बजाए का बड़ा कन फायदा, पहली फायदा शरीर के अंग अंग के व्यायाम हो जाते, ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा फायदा ब्लड सर्कुलेशन तरोताजा हो जाते, रक्त संचार। तीसरे नंबर के फायदा कोनो जमहामत उघावत रहे नहीं ता जझक चमक टूट जाते, टार दादा काकर घर के छानी खपरा फूट के और कोनो मुंह कान तीर में माछी कुछी में मत रहे ना, ताली बजावे ना डराक भाग जाते, टार दादा चक्का जब ताली बजाए का बड़ा फायदा है। तुलसी बाबा भलो लिखे रामायण में, राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम के नाम में ताली बजाने वाले ना जयकारा लगा। हेलो 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 हरिओम चलो हेलो 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 चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ, विज्ञापन आ गया। हेलो 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 चलो मंचस ये मिसेल बदल दोनों गोल हो गए, वो बंद होगी नहीं, पुराना वाला है लफ लफ करता। चलो मंचस मंडली के स्वागत के लिए आत्मीय भाव के साथ मैं आमंत्रण प्रसिद्ध करूं जाना भाई कंवर फगनी विश्वकर्मा त्रिलोकी दीवान और लेखू दीवान, आप मंचल के आओ और स्वागत की कड़ी में सुंदर सहभागिता प्रदान करो। जाना भाई कंवर फगनी विश्वकर्मा त्रिलोकी दीवान, हे भगवान लेखू दीवान। एक बार जोरदार ताली बजा दो। सुंदर माता मन मंच विराज में नारी शक्ति के आगमन और नारी शक्ति के लिए नारी शक्ति प्रबल होते, ये मंगल कामना करते हुए ले स्वागत पाते पाते स्वागत देते हुए हम सब मंडली के पात्र परिचय के साथ हम जुड़न। बस सर यह मंडली के लिए सम्मान राशि भेजेरी से गायत्री साहू साहसपुर से 20 रुपया, जागृति साहू 10 रुपया, राम कुमार निषाद 10 रुपया, खुशी यादव 20 रुपया। मानस मंडली का पुराना सरगम महिला मानस परिवार भैंसमुंडी मगरलोड जिला धमतरी। मंडली का स्थापना तिथि है सन 2021 से और छठी में कार्यक्रम अपना अच्छा लगा थे, राम कथा सुंदर लगा थे, भजन कीर्तन अच्छा लगा थे। छठी पर ही याद करने सुख सोहर में विभिन्न कार्यक्रम में याद करना, धर्म काम में धार्मिक काम सामाजिक काम में आप लोग याद करना है। एंड्रॉइड फोन के माध्यम से सर्च कर सकते हो सरगम महिला मानस परिवार भैंसमुंडी, या बहरहाल मोबाइल नंबर से सीधा संपर्क साध सकते हो। मोबाइल नंबर है 9340191896। एक बार और सुन लो 9340191896। व्याख्याकार का संगति पर विराजमान श्रीमती शांति हो मैं कहा है 8वीं फाइल हो कैसे सुनते श्रीमती शांति देवी साहू
एक बार जोरदार हकन के ताली बजाओ कर बड़ सुंदर व्याख्या रथे बड़ सुंदर प्रवचन करथे और गायिका के सुमधुर आवाज के स्वर लहरिया बिखेरत है श्रीमती ममता सेन जी एक बार जोरदार ताली हो और आर्गन बजाज भाई हेमलाल निषाद जी ऑटोपेड केशव साहू जी और योगेश्वर नागर जी ढोलक बजात है। ये सुंदर परिचय है। चलो आप मन अपन हिसाब से सेट कर लो, ठोक लो, ठठा लो, बजा लो, वाद्य यंत्र माइक्रोफोन विद्युत उपकरण के साथ आप जुड़ जाओ। फिर आप कथा प्रसंग के साथ मंच प्रदान करो। बाहर हाल होकर पहली और मैं निवेदन करो हमारे युवराज भी मंच में विराजमान है। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए कुछ मार्गदर्शन और आशीर्वचन के रूप में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं बड़े सम्मान पूर्वक निवेदन करूं आदरणीय हमारे अतिथि युवराज भी से निवेदन। हेलो बोल लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आवाज मजनिया थे आप मन के पता नहीं भोजन प्रसादी हो है कि नहीं। समय तो लगभग 9:30 होने वाला है। तो यहाँ भोग भंडारा के भी कार्यक्रम है। आप मन के सहयोग से चला थे सभा। तो एक बार जोरदार है ना ताली बजाना है, दोनों हाथ ऊपर कर कर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पावन ग्राम सनकड़ा में आयोजित ये 3 दिवसीय मानस श्री रामचरित मानस यज्ञ के आयोजन संगीत में और ये कार्यक्रम में आप मल्ला विभिन्न प्रकार के हमर मंडली के माध्यम से राम के जो गाथा है रामायण के है ना जे मल्ला हमला अपन जीवन में उतारे बर मिलते। तो ओकर आयोजन आप मन ये मंच में करे हो। एक लिए आप मन पुनः समस्त सनकड़ावासी मन सादर साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँ हमार आयोजक समिति ला, एक पदाधिकारी मन ला और साथ ही साथ ये कार्यक्रम में अपन तन्मयता के साथ में भिड़े और तन मन धन दे करके सब सहयोग प्रदान करे है। प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो तो सब दानदाता मला में सादर प्रणाम करत है। अब ऐसा अवसर में आमंत्रण मिली अब आप मन के मया दुलार पाए बार ये मंच के माध्यम से पहुंचे हैं। अब व्यस्तता तो हर एक व्यक्ति के बीच में रहते। अब वीरेंद्र भैया हमारे रहीन है फोन करे रही से 7 बजे पहुंचबोगा आरती के समय में, लेकिन थोड़ा बाहर के रहन तेकर वजह से आप मल्ला सादर क्षमा कि 9 बजे आए हम तुरंत है ना। तो ये कार्यक्रम जो है तो कर लिए ये जो रामायण के कार्यक्रम है आप मन सब जाना। तो रामायण में कौन कौन से पात्र है, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान जी है नहीं, और एक महत्वपूर्ण औ है राजा रावण। तो उकर मन के जतका जीवनी के जो कथा है कहानी है आप मन सब रामायण के माध्यम से सुने बर मिलते। और आप मन सब एक इकट्ठा हो तो ये मंडली ला सुने बर हो है नहीं। तो ये रामायण के बहुत ही हमार जिंदगी में महत्व है। और हर एक जो मर्यादा श्री रामचंद्र जी के
बोला हमारे जीवन में उतारन काबर ये कार्यक्रम हर साल यहाँ आयोजित होते आप मन सब जाना थो। रामायण के अर्थ ही हुई है कि ओकर मर्यादा ला अपन जिंदगी में उतारन। अब ये मर्यादा कहाँ से आते? तो ये सब जो हमार जनमानस इकट्ठा हो के जब ये धार्मिक आयोजन के धार्मिक कथा के जब आयोजन होते ना, वहां से हम ये धार्मिक जो व्यवहार है हमारे लड़का मला संस्कार कैसे देना है, तो ये मंच के माध्यम से ही हम सब प्राप्त होते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ इस हड़कड़ा वासी मल्ला कि ये रामायण के कार्यक्रम कम से कम धार्मिक आयोजन की तरफ तो जुड़े हो, है नहीं? आजकल के वेशभूषा सब आप मन जाना था, बड़े बड़े मड़ई मेला के आयोजन या तो फिर कुछ ऑर्केस्ट्रा नाच वगैरह के कार्यक्रम भी होते, लेकिन ओकर संगे संग हमार मतलब धार्मिक कार्यक्रम के भी आयोजन बहुत ही जरूरी है। आप मन सब धन जाना दो, है ना? रामचंद्र जी हमार पूरा भारतवर्ष ला, पूरा विश्व ला, पूरा हिंदुस्तान ला एक मर्यादा के पाठ पढ़ा है ना? ओकरे मार्गदर्शन में हम चलन और ज्यादा नहीं बोलबो। हमार रामायण के सब मर्मज्ञ मन बैठे मंच में, ओकर माध्यम से हमला रामायण कथा भी सुनना है बैठ के। और आप मला पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूं कि मोर 2 मिनट विचार रखे कि मोला समय दे के लिए मैं पूरा हमार उद्घोषक महोदय जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद दे हूं। और इसी के साथ में मोर वाणी ला विराम दिए थे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय जय श्री राम। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दो युवराज भैया। और जी हाँ, बहुत सुंदर बात करे युवराज भैया। मैं आप लोग बता दूं, हमारी ये सरकड़ा का जन आयोजन है जेमे अपन महती भूमिका इकर एकता, इकर यूनिटी और इकर भक्ति और एक सूत्र में ऐसा जज्बा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कराएं जेकर तन मन धन से सहयोग रहे। हमारी ये संगठन जैन पैरी प्रवाह युवा संगठन और समस्त ग्रामवासी सरकड़ा और हमार जतका युवा साथी है बजरंग दल के, इकर सम्मान में के बात कहूं, इकर एकता, इकर विश्वास, इकर जज्बा भक्ति के प्रति एक के बात कहूं कि संगठन में शक्ति और संगठन में भक्ति है, संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है। और इतना बड़ा कार्यक्रम कराना ये पैरी प्रवाह युवा संगठन की उपलब्धि है। और रस्सी बनती तार तार से बनती बड़ी मजबूत है। और इतना बड़ा कार्यक्रम कराना ये पैरी प्रवाह युवा संगठन के सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। आप अग्रसर यूं ही राम काज में लगे रहे। आइए मंगल कामना करते हुए मंचस्थ मंडली को कथा प्रसंग से अवगत करा दे। अभी हम सुनत रहे हैं किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद हम आप लोग लेके चलन मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी महाराज के चरित्र है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड बनाया है। दोहा क्रमांक 3 निकालिए प्रसंग पुस्तक में पाया है, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुरी रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करो पैसा। ये मंगल पावन प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है। आपने अनेकों बार इस प्रसंग पर चर्चा की है, हमें भले भांति विदित है। आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ 3 प्रकाश कुंज है औपचारिकता। आप छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े मंचों पर प्रवास करते हैं, आप जानते हैं इनका स्वभाव। लीजिए हरि रोशनी के साथ हम मन समर्पित करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आवाज लगाइए। चलिए प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की, बोलो हर हर, बोलो हर हर। लीजिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और मन समर्पित हरि रोशनी।
श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।
श्रीरघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् शारद मातु कृपा करि कंजति मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावना इसी उर में भर दे रसना जैसे श्रुति की स्रोत पादे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई सपूत जगा दे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय हरे हरे महादेव की जय समस्त धर्मनुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमय ममतामय करुणामय महतारी अल्लाह हमारे सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी मगलोर विकास खंड मगलोर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में कोटि कोटि बार प्रणाम। देव ऋषि नारद के बरोबर सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली के बोलिया सुंदर छत्तीसगढ़ी भाखा के बोलिया आदरणीय हमारे बेटा श्री संजय सिंह जी ग्राम जीवतरा महासंघ जी समस्त श्रोता समाज एक सूत्र में बांध के रखने वाला कबर कथा की बाद में सब बेती हो जाती तो वो अपनी सुंदर गुत्तुर गुत्तुर वाणी से समस्त श्रोता समाज एक सूत्र में बांध के रखने वाला मोर बेटा संजय जी जेकर पांव की धुर्रा मैं अपन माथा में लगा भगवान ब्रह्मा के समान लेखा जोखा के करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया बन के मैं चरण पखरत हूं आओ मोर दीदी हो आज अपन के ग्राम सिरकड़ा में सुंदर भगवान की यहाँ अमृत रूपी कथा प्रभावित हो है और कथा के प्रभावित करने वाली समस्त श्रोता समाज जो अपनी मेहनत की कमाई हुई धन एकत्र करके जो राम की काज में लगाए हो आप बड़ी भाग्यशाली हो। आप मन के साथ में हमरो मन के जीवन कृतार्थ हो गए जो ग्राम सड़कड़ा की बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन करके ग्राम सड़कड़े की पावन धरा धाम की दर्शन करके यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मन में कोटि कोटि बार हृदय से धन्यवाद देवा तो मैं अपने साउंड वाला बेटा मल्ला जिकर साउंड के माध्यम से हर राम नाम की आवाज इतनी दूर तक ले जाती है वो तो बड़ी पावन और पवित्र है। सबको पूरी नगर ग्राम सड़कड़ा की पावन धरा धाम अति पावन करने वाला साउंड वाला हृदय से धन्यवाद। और फिर धन्यवाद दीवत हूँ आज यहाँ पर जी बजरंग दल के नौजवान मोर भाई छोटे छोटे मोर सपाटी छोटे भाई और छोटे मोर बेटा के समान सुंदर ये नौजवान युवा मन हृदय से धन्यवाद। और नाम भी वैसे यथा नाम तथा बजरंग दल का नाम है। आज उन युवा की जरूरत है। आज वर्तमान में नगर में देश में हर पल आज ये युवा की जरूरत है, युवा संगठन की जरूरत है। और जब तक हम संगठन नहीं हो बिखरे हुए तो कहीं भी थोड़ी सी आंधी आए के बाद में उड़ के चले जाते। और वो एक जगह संगठन हो गए तो कितनो आंधी आए तूफान आए कितनो मुसीबत आए उस मुसीबत की सामना करने बाद
एक आप एकत्र तो हो, लेकिन एकत्र होना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ की युवा बेटा जो संगठित है और संगठित होकर श्री हनुमंत लाल की तरह, अंगद की तरह अपने कदम ऐसे जहाँ जमाए हैं, वो भी राम के कार्य में। और बड़ी सुंदर बात की हनुमान जी महाराज, वहां पर हनुमान ते परसा कर पुनि किन्ने प्रणाम, राम काज की निबलो मोहि का विश्राम। जीवन में कभी विश्राम नहीं है। विश्राम कब है? राम की काज के बिना। जब तक राम के कार्य पूरा नहीं हो तब तक इस जीवन में मैं विश्राम नहीं दूं, ये शरीर में मैं विश्राम नहीं दूं। बड़ी सुंदर बात लिखी। और वही सुंदर कांड, ठीक है, सुंदर पावन प्रसंग यहाँ पर मैं चर्चा करके प्रयास करूं, बताए के प्रयास करूं। दीदी हो ये मत बोलो कि कथा ना बड़ी सुंदर बताया। बहनी हो, मैं कोई ज्ञानी न हो, मैं कोई तपस्वी न हो, जब राम नाम की आप मल्ला रस पिला से, मैं तो सहज अबला नारी हूं। परमात्मा की बनावल हुए आप और हम सभी तो माटी की पुतला न माटी की खिलौना है। और ये मोर छोटे छोटे लड़का में कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट, कोई कलाकार होंगे जो वाद्य यंत्र के माध्यम से आप मतलब मन मुक्त कर सके। हमारे गायिका बहने गाय के प्रयास करिए, संगीत के माध्यम से ये ना इंतजार करो, वो संगीत रूपी अमृत की रसपान आप मतलब पिलाए। तो दीदी हो प्रयास करवो, बताए के प्रयास करवो, बजाए के प्रयास करवो, गाय के प्रयास करवो। अब हमारे मन से गलती तो हजारों गलती, हजारों गलती वो मनुष्य के तन में ही होते, मानव ही गलती करते। और उस गलती लग दीदी हो आप मन ध्यान मत देखिए, जिन रानी की कथा में वो अमृत की रस है वही लाभ चीखे के प्रयास करो। और जे में कमती लागी था एक कन्नून मिर्च डाल के ये राम नाम रूपी कढ़ी ले चीख लियो बहनियों। अब जब मोला आनंद आई तो आओ आज जहाँ पर चर्चा करेगी है वही सुंदर कांड तो हनुमान तीन, जहाँ पर पूरी रखवारे देख बहु कभी मणि किन्नी विचार, अति लघु रूप धर्म ऋषि नगर करौ पैसा। यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी की मेन भूमिका है। और उस मेन भूमिका में एक ही कि वहां पर आप और हम सबके जीवन में 4 यात्रा है। पहला ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मोक्ष। हनुमान जी की जीवन में पहला यात्रा है ज्ञान की यात्रा। सूर्य पकड़ के प्रयास करते जो सूर्य की दूरी है, यहाँ पर 1 अरब 53 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी सूर्य है पृथ्वी से, ओला पकड़े के प्रयास करते, वो है ज्ञान की। दूसरा है भक्ति की यात्रा, मां जनक नंदनी जानकी की खोज में। तीसरा है वैराग्य, जिस समय श्री लखन लाल जी जब शक्ति माने लगे तो लंका नगरी से हिमालय पर्वत सिजुन मुटी बढ़ जाते। चौथी यात्री हनुमान जी की वो है श्री राम और लक्ष्मण की वापसी का संदेश लेकर के श्री भरत जी महाराज को बताना। दीदी हूँ मैं दूसरी यात्रा में हनुमान जी महाराज की चर्चा करने के प्रयास करूं। अब एक छोटे से भजन के पश्चात आप सब मैं कथा प्रसंग से जोड़ने के प्रयास करूं। बोली सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रघु
अब वो दीदी हो यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज के लिए बड़े सुंदर और पूरी रुखवारी विचार अति लगे रूप धरोनी सी नगर करो पैसा। आज हम श्री हनुमत लाल जी महाराज जी वो नगर में पहुंचे हैं जहां मां भगवती जनक नंदिनी जानकी विराजमान है। उस माया की नगरी उस गिरी जहां त्रिकूट पर्वत से बनी हुई तीनों आकार की वो लंका नगरी, जिनके बीच आंगन में सुंदर एक अशोक वाटिका है और वो अशोक वाटिका के बीच में एक अशोक के पेड़ है और वहां माता जानकी ले जाके लंकापति रावण रखी और वही माता भक्ति की खोज में आज इस कर्ण पहुंचे दीदी श्री हनुमत लाल जी महाराज। और जब हनुमत लाल जी महाराज पहुंची तो सबसे पहले कही कि रातों वास्तविक में भगवान के कार्य करे भरे हनुमान जी महाराज वो कैसे चले थे। तो सबसे पहली देवता ने बोला भेजी समुद्र में मैनाक पर्वत और मैं जब उड़ते उड़ते चले आते हनुमान जी महाराज तो वहां पर समुद्र देव मैनाक पर्वत लगते हैं महाराज जी पर्वतराज अब थोड़ी सी ऊपर उड़ जाओ समुद्र से और ऊपर उठ करके हनुमान जी महाराज थोड़ी सी विश्राम करे बढ़ दे दो, थोड़ी सी आराम करे बढ़ दे दो। तो वहां पर ये सोचे जाए वो समुद्र में मैनाक पर्वत है कहाँ कैसे है। तो दीदी हो पहली ना पहाड़ पर्वत बन के पंख हो, पहाड़ पर्वत बन के पंख है और उड़ा के यहाँ से वहां जाके न जाने हजारों नुकसान पहुंचा करोड़ों नुकसान पहुंचाते देखिए। तो देवताओं के राजा इंद्र थे तौण के थे। अरे ये पहाड़ पर्वत मतलब तो इतना बड़े अभिमान है और काय अभिमान आना स्वाभाविक बात है। हर जीव कोई ला धन के अभिमान, कोई ला पद के अभिमान, कोई ला रूप के अभिमान, कोई ला ज्ञान के अभिमान, कोई ला संतान के अभिमान, कोई ला अपने परिवार का अभिमान। तो जाने से नहीं इतना बड़ा परिवार है भला भला तो मोर सन्नी संगस ना भला हूं अभी मोर परिवार लेते थे देख दे रे लंकापति रावण के परिवार ही से 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती भगवान राम जी अकेला रही से। किसी की घमंड मत कर, आपके पास बल है तो अपने बल अपने बुद्धि अपने धन के साथ में एक ऊर्जा के साथ लड़ना सीख बोलना सीख। एक से दिखेगा सिखाए घोड़ा कभी दरबार नीचे घे, सिखा दे सुहे तकले जे घोड़ा कभी राजा की दरबार नहीं चढ़े वो कभी नहीं चढ़े। पर्वतराज के पंख होए कारण ज्यादा नुकसान पहुंचा दरिश देवताओं के राजा इंद्रदेव थी। अरे ये मैनाक पर्वत मतलब बहुत बड़े घमंड है, कहीं लुका दो काट दो इनके पंखों को। भैया जिक्र पंख नहीं रही दीदी एक से थी आप जैसे संत बने बड़ी सुंदर बात है कि पंछी पंख बिन शीश नयन बिन नयन दरस बिना हम सब का है बेकार जीना रघुवर नाम बिना। जब तक इसी बड़े के सामने गुरु के सामने माता पिता के साथ जब नमत नहीं तो सिर कोई काम कर आखी तो है तय देख नहीं सकता है वो सब बेकार है। और ये जीवन जो है हनुमान जी महाराज से आप और हम सब सीख लेना चाहिए। हनुमान तही पर सागर पुनि किन्नी प्रणाम राम काज की बिनु मोहि कहा विश्राम। ये जीवन में विश्राम तभी है और ये जीवन एक है भगवान के नाम के लिए हो भगवान की भक्ति के लिए। तो वहां पर हनुमान जी महाराज जैसे चले थे तो पंख रहा तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान पवन की पुत्र है पवन के समान उड़ने की गति हनुमान जी में है। तो पवन देव महाराज मैनाक पर्वतला अपने आंधी तूफान से उड़ात उड़ात दीदी हो समुद्र में डुबा देने से। अब डुबा है तो झील बचा है तो कभू न कभू तो कर तो उपकार तो करी चलेगी। विपत्ति में ये मोर सहायता करे है। आज वही
हनुमान जी महाराज जब थे तो समुद्र देव कहते है मैनाक पर्वत जी पर्वतराज पिताजी हाँ आज तोला बचा है तब ये समुद्र में डूबे है तो ऊपर उठ। और हनुमान जी महाराज थोड़ी सी विश्राम दे दी। जब ऊपर उठते तब कहते थोड़ी सी विश्राम कर लो है हनुमत लाल जी। हनुमान जी महाराज कहते नहीं भैया मेरे को तो विश्राम नहीं चाहिए जब तक मैं अपने स्वामी का कार्य न कर लूं अपने प्रभु का कार्य न कर लूं। फिर आगे चलते तो वहां पर आप धर्म में चलो तो नाना प्रकार के कष्ट मिलते। और आज हनुमान जी महाराज कहाँ जाते उस मां जनक नंदिनी जानकी अशोक पेड़ के नीचे अपनी जीवन की दुख भरी व्यथा कौन बताते एक अशोक पेड़ हे अशोक शोक मिटा दे चित्रमुखी से मुझे मिला दे होगा तेरा सच्चा नाम पतित पावन सीताराम। यहाँ अशोक वही है जो दूसरों का शोक हर ले दूसरों का पीड़ा हर ले दूसरों के संताप हर ले और अपनी दुख भरी कहानी उस अशोक पेड़ लबतात दीदी हो। अशोक पेड़ के नीचे बैठ के हर पल पल में अपने स्वामी भगवान श्री रघुवीर सरकार की आहे भरे थे कब मेरी प्रभु आए और इस माया की लंका नगरी इस पापी रावण से छुड़ा के कैसे ले गए। और दीदी हो एक छोटे से भजन के पश्चात भैया हो आप सब चला मैं कथ प्रश्न से जोड़े के प्रयास करूं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। वाले
आओ दीदी क्या पर श्री हनुमत लाल जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लेकर के आपको हम सब बताते हैं। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की महाबली माँ जनक नंदनी जानकी की अपहरण और 14 साल की वनवास, एक भगवान श्री रघुवींद्र सरकार की कथा के माध्यम से है क्या चीज, एक मानव को मानवता का संदेश देना, एक मानव को मानवता का संदेश देना, एक इंसान को इंसानियत की शिक्षा देना, ये राम की कथा है। और आज हनुमान जी महाराज के माध्यम से आप और हम सब दीदी हो कौन सा सीख मिलती, पूरी रखवारी देख पाऊं कभी मैंने किन विचार वहां पर खुशी हनुमत लाल जी महाराज थे। और हनुमान जी महाराज कौन है, अतुलित बलधामा भीम शैलवधि हम धनुषोण किशानो नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, ज्ञानियों में सबसे आगे अतुलित बल अपार बल की शक्ति, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करबे को आतुर, ऐसे हनुमत लाल जी श्री राम के कार्य के हमेशा अग्रसर है। आज जैसे ग्राम सड़कड़ा की मोर युवा बेटा मन देरा बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूं हनुमान लाल की तरह अपनी इन सनातनी धर्म को बचाने के लिए, इस सनातन की पद को आगे बढ़ाने के लिए एक सूत्र में बंद कर यहाँ हनुमान जी की तरह हिंदू राष्ट्र के लिए डटे। और यह तो कहना और आसान है, और जिस प्रकार से ग्राम सड़कड़ा के बेटा मन डटे ना वैसे डटे रहे, वरना ये हिंदुस्तान में दीदी, हिंदुस्तान में ही हिंदू बस जी सकते स्वतंत्र रूप से, कहीं बाहर जाकर तो देख हिंदुओं को एक कदम भी चलना, एक क्षण भी रहना बड़ा मुश्किल है। और दो की लड़ाई में तीसरे की फायदा, तो आप और हम लड़ाई क्यों ना हो भाई, बीच में तीसरे डाल के उनकी फायदा कार्य करें। इसलिए यह राम की कथा के माध्यम से हम एकजुट होकर के श्री हनुमत लाल जी की तरह आज यहाँ पर करोड़ों अरबों बंदर एकत्र होकर भगवान की खोज में, माँ भगवती की खोज में, और वहां पर हनुमान जी महाराज जब उस खोज में निकले तो उस माया की नगरी में कैसे अति लघु रूप धरौनी सी सुंदर छोटे रूप बन गए। और छोटे बने से हमारे कभी छोटे बनना स्वीकार करते, छोटे बने में कति फायदा है तेला हमने जाने नहीं पाता काबर छोटे बने, लेकिन किसी का मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बे करीस नहीं राजा दक्ष तेकर से तेकर घेच लग काट दी रही से। अब हमने का करते दीदी हो आसमान के बुलंदी छूना चाहता है। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी का 15 साल तारीख थी, हमारा तारीख की नहीं तारीख 15 साल तैरा थे पानी में थे, मानो तला तैरा ही तो नहीं तैरा ही नहीं दीदी हो। चाय वाय एवला की का जग समिति वाला भैया मन से निवेदन है दीदी मला चाय पिलाओगा, काबर को ध्यान नहीं है रिसाज है, धन भूख लागे थे बेचारी मलत भंडारा में कढ़ी साग बने सब पट सरपट नहीं खाए थे इसे लागे थे। खाओ नहीं दीदी को भंडारे में खाओ, महू एक भैरी बड़े जोर से उठाओ या मोड़ी हलाओ तभी सुनाई। तो आओ आज यहाँ पर कथा के माध्यम से सुंदर हनुमान जी महाराज छोटे बनाते, और हमारे छोटे बने पर जानो देकर पापड़ ले वो छोटे अच्छा तो मैं नहीं पर वो तो मोले बड़े हरे का है पाँव परिवार रही तो खोदी विरोधी करे, छोटे बने सबले छोटे बन जाओ, बहू में छोटे, बेटी में छोटी, परिवार में छोटे, ताकि कहीं भी छोटे आदमी नाचो आसानी से मुसवा टेक के टुकड़े खुसर जाए। और बड़े जन आदमी मोटा तगड़ा है भैया वो तो जगत देखत रहे, हर चीज में छोटे हैं आगे रहते। और यहाँ पर झुकना, लेकिन हम झुकना नहीं सीखे, झुकते क्यों? झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है।
पकड़ना तो खास मुर्दों का पहचान है। अकड़ के खड़े हम रावण के तरह एकदम में हैं, नहीं किसी से झुक नहीं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जैसे शंकर स्वयं केसरी नंदन शिव जी की अवतार हनुमान जी महाराज झुकत। दीदी हो कुआं में बाल्टी ला डालथन ना तो वो झुकते तो कहते खाली नहीं आए बहनी हो तो कर पानी धर का हम मन झुक जब तो खाली नहीं आए, कम से कम प्रणाम करे बड़ झुको तब हो। खुश रहो बेटी, सदा सौभाग्यवती रहो, भगवान तो बेटी बेटा बने रहे। ना जाने कौन कौन से दाई महीना मर्द हमारे बड़ी बड़ी बड़ा आशीर्वाद दी। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज सुंदर छोटे बड़ी बड़ी, और आप और हम भी जीवन में छोटे ही बने। अब छोटे बनबो तभी हमरो मन के कल्याण है, और दुनिया में सुख चाहबो तब छोटे बने चले लेंगे, लेकिन छोटे तो बनन नहीं। यहाँ पर बाली की तरह मैं हूँ ऐसे वाला भैया, छोटे तो बन जाना। भगवान की कथा यहाँ पर श्री रघुवेंद्र सरकार जी सारी संपदा छोड़ करके 14 साल के लिए वनवास चले। एक बात और, एक भाई से झुकना पसंद नहीं करे। एक से राम के कथा में 3 भाई के वर्णन है। एक भाई बाली और सुग्रीव, और दूसरा भाई है रावण और विभीषण। जब रावण ने समझाए जाते दीदी हो तो वो भीषण लात मार के अपनी लंका नगरी से निकाल देते। और सुग्रीव महाराज जी जब अनजाने से थोड़ा से राजपाट में बैठ जाते तो बाली का करते बोला मुटका मार के बोला निकाल के भगा देते वो, और भगाई के बाद में ओकर राजपाट में अपन बैठ जाते। ठीक है भैया, राजपाट में बैठ गए सोकर पत्नी ला छोड़ दे, अपन छोटे बहू ला भाई बहू ला घलो अपन पत्नी बना के रखते। पूरी संपदा लगाए के बाद और एक भाई मेरी श्री रघुवर मेरी श्री आराध्य रामचंद्र जी, जिन्होंने सारा संपदा श्री भरत जी के लिए छोड़े। भरत आप अयोध्या का राजा बनो और मैं जग कारण तारण भाव भंजन भरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीनी बनो जाओ। मैं पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करे बन जा, तो भैया मैं पूरे ब्रह्मांड की राजा बनना, तुम भाई छोटे भाई और तेहना अयोध्या के राजा बन जा। लेकिन भरत जी कहते नहीं, सब राजा बन जाओ। राजा कहत कहूँ साच सुनीपति आहू, जहाँ धर्मशील निर्णय जो हटी राज दी हो मोही जई है रसार सासल तभी जबरदस्ती मोला राजा मत बनाओ। जैसे राज सिंहासन में विराजमान हो सिंहासन के साथ में तालोक में दसादी कौन माँ पृथ्वी मोला तो चाहिए मेरी राम मेरी प्रभु मेरी स्वामी, वो तो है धन्य लक्ष्मण बड़े भागी राम पदार बिंदु अनुरागी, और मैं तो पापी या जन्मा जी भगवान से विमुख करने वाली है, माँ के कोख से जन्म हे गुरुदेव ये माता पिता कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे राम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। चलो अपना चतुरांगणी सीधा लेकर के जिन्होंने राजपाट त्याग दिए एक भाई के लिए, और वो भाई पूरा राजपाट छोड़ करके श्री रामचंद्र जी रा बनाए वनवास चलते अपना चतुरांगणी सीधा ले। भैया आप और हम सबला बाली की जीवन को नहीं, रावण की जो चरित्र है बोला नहीं, श्री मेरी राम की जीवन जी महाराज वनवास में भैया श्री रघुवेंद्र सरकार जिला मनाए बन जा। और दीदी अब छोटे से भजन के साथ अब सब लोग कथा प्रसंग से मैं जोड़े के प्रयास करूंगा। ईश्वर रामचंद्र की जय। श्री राम
खुशी
कगन बजत दीदी हो नींद आवत है नींद आई ना तब बताओ नहीं काटल लोरी खलो सुना देबो अब कबे जब भगवान की कथा है हैं तो नींद आवेश करती है कबीर भगवान श्री रविंद्रचंद्र जी ना कुंभकर्ण लमारी से तब ओकर पत्नी निद्रा देवी हा तब कोनो पतिल मारबे तो ओकर पत्नी थोड़े आरती जो ओम जय जगदीश सारे की वो तो बखानी नहीं बखानी तो निद्रा देवी के थी वह भगवान अति छलिया विष्णु अपने स्वार्थ के लिए आज ती मोर पतिला मारे हसना जी हाँ तोर भजन होई जी हाँ तोर कीर्तन होई वे कब्बू तुमला चैन से सुनन नहीं दो तिकड़ सिटी वो पहले ही विराजमान हो जाए रहे और शांत रहते काबेर जी हाँ शांति रहते एकांत रहते ना वो जगह में नींद पड़ते लड़का बनाते तो कथन नहीं दीदी केदारनाथ लोग लड़का मन दुनिया भर काव करते हाँ नींद नहीं पड़ते अब लड़का मन केदारथन तो फुर्सत से सुजन शोर शराबा रहते जहाँ आवाज रहती है वहाँ नींद नहीं पड़ी और जहाँ शांत है वहाँ नींद आती है। अरे शांति कहाँ है भगवान की कथा में भगवान की भजन में भगवान की भक्ति में तो वहाँ तो वो देवी पहले से आ गई एक स्थिति और ज्यादा नींद लगी तब बताओ भाई आवाज हमार बहनी मन हमार महतारी मन तो टूट के एक जन मऊहा झरे रे मऊहा झरे कहते तैसे झरत एक जन अब उसने मऊहा झरे आसान एक जन टपको तब कैसे हुई और के बजट कदे तनी हमार संजय दादा घलो चल दे पीला बत्ती कतका बेर बारी थी आओ और ये श्री गोसाई जी महाराज चौपाई के माध्यम से दीदी बड़ी सुंदर बात बता दी वो मसक समार रूप कभी धरी लंके ही चले हो सुमरी ने रहरी नाम लंकड़ी एक निशाचरी सो कह चली हो मोहि नींदरी लंकड़ी कहारी से काथे एक जन महतारी एक जन लोग ना लंका नगरी में पहरेदार कर रहे पहली जमाना आज के बेटे अभी वर्तमान में हर जगह बेटी मन चौकीदार है बेटी इंस्पेक्टर बेटी पुलिस ना जाने किसानी से चिखला माटी से छोड़ यहाँ पर हर पेट्रोल पंप में बेटी मन लपटावे अब बेटा मन काय करत है कहाँ चल दे हो बेटा मन का बड़े बड़े डिग्री लेके कदे तनी रास्ता भटक गए हो अवधि गांव में कहा पहली काली के नारा एक ठन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कौन गांव में भाई जी हाँ बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ अब बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ कैसे बेटा ला पढ़ावे और बेटा ला कैसे बचावे और बेटी ला कैसे पढ़ावे और बेटी ला कैसे बचावे भैया कोनो कहीं ला नहीं बचाए बचना और बचाना वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आज सुंदर ए लंकड़ी नाम के एक मई लोगन है वो लंका नगरी में चौकीदार बने अभी पुलिस नहीं बनी है कलयुग में पहली त्रेता युग में भी पुलिस इंस्पेक्टर बनी है कौन है लंकड़ी और वो लंकड़ी कौन है जी हाँ भूलोक की महारानी एक और मातारी मिलती सुरसा नाम के एक माता मिलती हनुमान जी ला रोके के प्रयास करते वो कौन है स्वर्ग लोक की चौकीदार एक और महतारी है सिंहिका नाम के वो कौन है स्वर्ग लोक की जिमी 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और लास्ट में है पताल तो पताल लोग के सम्राटनी कौन है सिंहिका जी आज यहाँ पर हनुमान जी महाराज ला छेके के प्रयास करते धर्म ला रोके के प्रयास करते वो धर्म ला खंडित करे के प्रयास करते और ये तो नीचे की लोग है भूलोक भावलोक तपलोक सतलोक स्वर्ग लोक
जिमे 7 लोग ऊपर है, जिमे के लास्ट में है स्वर्ग लोक, और वही स्वर्ग लोक के महारानी जी आज पृथ्वी लोक में त्रेता युग में आते और श्री हनुमत लाल जी महाराज की रास्ता रोकते देवताओं के माध्यम से। वास्तविक में हनुमान जी के अंदर वो भाव उठता है क्या चीज, भगवान की सहायता के लिए, भगवान की रक्षा के लिए, उस माता की खोज के लिए। तो ये जगह में दीदी हो बड़ा सुंदर भाव लेकर के श्री गोसाई जी महाराज लिखते, और जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार, जहाँ लगी चोरा मुड़का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरने डनमनी। जैसे छेके के प्रयास करते वहां पर हनुमत लाल जी महाराज जी एक मुटका से प्रास्त करते, और जब मुटका से प्रास्त करते तो खून की उल्टी होती। कुल की उल्टी होना मतलब अहंकार की उल्टी होना। अहंकार जब निकल जाते, अभिमान जब निकल जाते, उनका जोश जो निकल जाते, उनकी ताकत जब फेंका जाते तो निसहाय बन जाते, तब परमात्मा वाला दिखते और पता चलते कि वास्तव में भगवान का एक दूत है। तो आओ दीदी हो एक भजन के पश्चात आप सब मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं, और साथ ही साथ से घलो निवेदन है, थोड़ा सी मजबूरी समझ ले रहा हूं मन की। श्री राधे जय जय श्री राधे। राम
आओ दीदी हो भगवान की कथा था सागर हरे पीला बत्ती लजना के हम दू सब भैया संकेत करके हमने पढ़वाली रवि राम दी था और एक अंतिम भजन के विचार ग्राम संकरा की पावन धराधाम से विदा ली। बोली श्री रामचंद्र की जय।
बोली गंगा मैया की जय। आलू खाते हो तो गोभी भी खाया करो, आलू खाते हो तो गोभी भी खाया करो। और ऐसे मानस मंडली के लिए एक बार दोनों हाथ से जोरदार। आवाज कम लगत फिर कहाँ जाता सोले कल धर मेरा माइंड में चढ़ाए बनाना था कहा। ले जोरदार ताली बजाओ एक बार। बड़ सुंदर मंडली सुनत रहे हैं। रुक रहे हो फरमाइश दे का हाँ रंग रंग का फरमाइश आते थी ले और ज्यादा कुछ नहीं फरमाइश हम अभी सुनबो और बाद कुछ कुछ शब्द मंच के माध्यम से हम आपसे जुड़े प्रयास करो। और अभी घर कोई नहीं जाना है ना, इधर ही अपन अपन अगल बगल देखना जे उठ के जाही ते काली खर्चल दी। और एक चिट्ठी आ रही समर कर स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार साहू की स्मृति में लोकेश्वरी साहू द्वारा 500 रुपये भाव समर्पित 7 किलो दार भंडारा में ढीला बड़ा काली बड़ी सब्जी बनाए बस खाथो के भी खाओ वो हिसाब से अना धर वो देखो खवैया खवैया में अंतर रथे। आलू भाटा वही चे बनैया मन में अंतर रथे। आलू भाटा वही चे कोनो मन चपचपहा उतार थे तो कोनो मन पचपचहा उतार थे। माड़ी भर के आत ले झोर अब ज्यादा है टोटा का आत ले बोर कई जन उसमें खवैया रहते। इधर एक जगह एक गांव आ रहा ता इधर खट्टी ऊंची आ रहा तो मोला मोर पथरी में बड़ी जान खेड़ा के रहा खेड़ा कटोरी में बेढ़ा माढ़े रहा या ठेठा चाहिए 5 मिनट ले धरम तब लेवल में कौन जन मोल घर धर के ले घी की देरी से धुन बैठ के खाही की देरी से 5 मिनट में धरे सोचे मने कौन दहाल ले खाऊं की के काबर बताऊं वो खेड़ा 3 फकिया रहा ऐसे जरी है वो मोला खाते नहीं बने काबर एक ठेकला ऐसे खाए बा धरो ना त 2 ठा खा नाक कोती खुश रहल धरे बड़ा विचित्र स्थिति आ गई थी। बड़ जोरदार ताली बजाओ। तो 7 किलो दार भंडारा में ढीला बड़ा सब्जी बनाए बार बुधारू राम निषाद की तरफ से ताली बजा दो एक बार। ऐसा सुंदर सराहनीय कार्य भोजन और भजन अन्नदान सबले बड़े दान है कि है अन्नदान से बड़े कोई दान नहीं है कि है ये मंगल भाल पर लिखित कर। चलो फरमाइश गीत फरमाइश नंबर 1 एक दूसरे देख लो पर हिसाब सीएन हिल के दिमाग गरम हो बार बार फोन लगा बार बार थोड़ी आबो भाई फिर ताली करा के ताली बजा बोता पागल कहीं नहीं हम लगा ले ले ठीक ठीक जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम